स्टोरी के स्टार्ट में दो लोगों को एक लड़की का पीछा करते हुए देखते हैं और वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो दोनों इससे स्माइल करते हैं। और जब लड़की के पास भागने का जगह नहीं होता तो वो कहती है प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। तभी कोई कहता है रुक जाओ, और वो दोनों कहते हैं अभी ये कौन है, यहाँ देखने को कुछ भी नहीं है बच्चे, यहाँ से चले जाओ। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो चॉकलेट खाते हुए कहता है भागो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये सुनकर दोनों कहते हैं ये बच्चा जोक भी सुनाता है, और दूसरा कहता है ये क्या था बच्चे, अपनी जान बचाओ बच्चे। तभी वो अपने गर्दन से बैंडेज को हटाता है जिसमें से हैंड निकालना शुरू हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा भागो। तभी उसके चेहरे पे ब्लड आके लगता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक का दो टुकड़े हो जाता है, जिससे पहले वाला काफी हैरान होता है और उसके पीछे कोई घुर्रा रहा होता है। और हम एक मोस्टर को देखते हैं और वो कहती है मेरे खाने में फिर से डिस्टर्ब डाल दिया। और ये मोस्टर और कोई नहीं होती, वही लड़की होती है जिसे ये दोनों पीछा कर रहा था। तभी वो लड़का डर से चिल्लाते हुए भागने लगता है और एमसी को देखते हैं जो पूरी तरह से चींटियों से कवर हो चुका होता है। और वो डीमन लड़की कहती है ब्लैक एंट। नेक्स्ट सीन अगले दिन का देखते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट के लोगों को देखते हैं जिसे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और एक बगरी पर वहाँ का फोटो ले रहा होता है। और उनमें से कोई कहता है एक क्राइम सीन जो वॉर जोन जैसा दिखता है, यहाँ पे केवल एक इंसान का कटा हुआ लोअर बॉडी और एक हाथ बचा है। और इस फाइटिंग के कारण कौन हो सकता है, एक इंसेक्ट। और वो अपना सिगरेट की डब्बी निकालते हुए कहता है बचने वाले के हिसाब से उन पे हमला होने से ठीक पहले एक लड़का वहाँ मौजूद था जिसने उसे बचाया। और उसके पीछे एक मच्छर को आते हुए देखते हैं और वो अपना सिगरेट जलाता है और उसके धुएं से वो मच्छर मर के नीचे गिर जाता है। और वो कहता है एक लड़का ये मॉन्स्टर इंसेक्ट मिलते जुलते हैं। 2005 में पहली बार देखे जाने के बाद ये हमारे वर्ल्ड में आए। ये क्रिएचर ह्यूमन को मारते हैं और यहाँ तक कि उन्हें खा भी जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे डरावना हिस्सा ये है कि वो हमारे बीच छिपे रहते हैं। हम उन्हें कहते हैं इंसेक्टर्स। नेक्स्ट सीन में और एक लड़की कहती है कि आप सच में सोचते हैं कि वो सिर्फ एक मिथ है, इंसेक्टर सच में है। अगर आपको कभी किसी पर इंसेक्टर होने का शक हो तो प्लीज इमीडिएटली हमसे कांटेक्ट करें। और ये बग रिपर का विजिटिंग कार्ड होता है और कहता है तुम्हारा थैंक यू इसे पढ़ने के लिए यूएस आ रहा। और टीचर कहता है आप सबने कल रात नेमुन में हुए मर्डर के बारे में सुना है ना। अथॉरिटी का मानना है कि ये इंसेक्टर से रिलेटिव है। और हम दो लड़की को देखते हैं जिनमें से एक का नाम सेजिन बैंग होता है और दूसरा का आरा। जो सेजिन कहती है क्या तुम यही नहीं रहती हो आरा। आरा कहती है हाँ क्या तुम आज मुझे लेकर घर चल सकते हो। और एक लड़का बग रिपर का कार्ड को पकड़ के कहता है क्या तुम इंसेक्टर पर यकीन करते हो। दूसरा वाला कहता है बिल्कुल करता हूँ, हमारे क्लास में भी एक था वहाँ पर लिटिल रोच। और हम मैन कैरेक्टर को देखते हैं और बाकी बच्चे हंस रहे होते हैं। तभी टीचर कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम सभी पिछले दिन का होमवर्क पूरा कर लिया होगा, रोना बंद करो, मैंने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारे ग्रेड में गिने जाएंगे। और टीचर आरा से कहता है आरा मैं चाहता हूँ कि क्लास के बाद सभी सब बुक कलेक्ट कर लो। आरा कहती है ठीक है सर। तभी क्लास खत्म होने की रिंग बजता है। तभी आरा के सामने दो लड़के आते हैं और उनमें से एक कहता है तुम अपना होमवर्क ना दे। आरा कहती है क्यों। और एक लड़का कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा और किसी ने भी होमवर्क किया है। और दूसरा कहता है चलो हम सब एक साथ नीचे चलते हैं। आरा कहती है नो थैंक्स। फिर उनमें से एक लड़का कहता है जब तक हम अच्छे बने हुए हैं तब तक तुम हमारी बात सुन लो। सेजिन कहती है और जब तुम अच्छे नहीं होगे तो तुम क्या कर लोगे। तभी दूसरा वाला कहता है ओए मास्की मुझे पता है कि तुमने अभी होमवर्क नहीं किया है, तो सिर्फ इसके लिए इसका साइड लेना बंद करो क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है। तभी कोई अपना होमवर्क देता है जिसे वो सभी हैरान होते हैं। और हम देखते हैं हमारा मैन कैरेक्टर होता है जिसका नाम मिस योंग जे है। आरा टेक्स्ट बुक को लेते हुए थैंक्स कहती है और मिस योंग जाके चेयर पे बैठ जाता है। तभी उसके टेक्स्ट बुक पे एक चींटी आ जाती है जिसे देख के कहता है ऑल राइट और अपना हाथ बढ़ाता है और अपने टेक्स्ट बुक पे लात मारता है जिससे चींटी पिचक्कर मर जाता है। तभी कोई कहता है ओए रेची डी रूम को पढ़ना सीखो, तुम्हें ये पता नहीं है कि कब रुकना है ना बेवकूफ, जब हम इस पे काम कर रहे हैं। और रेची के बैंडेज को देख के कहता है तुम हमेशा अपने गर्दन पे बैंडेज क्यों लगाए रहते हो, क्या तुम हिक्की छुपा रहे हो। और दूसरा वाला हंसते हुए कहता है ये हिक्की है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। और पहला वाला कहता है कुछ तो बोलो रेची। आरा सेजिन से पूछती है ये हिक्की क्या होता है। सेजिन उसके कान में बताती है ये एक ऐसा निशान है जो तब रह जाता है जब कोई आपको सच में किस किया है। और वो अभी भी रेची को बुली कर रहे होते हैं। और एक कहता है ठीक है तुम्हें पता है क्या, इसे हटाओ। दूसरा वाला कहता है खैर ये मना नहीं कर रहा है तो मैं इसे उतार ही देता हूँ ठीक है। तभी आरा उन्हें कहती है तुम दोनों इसे बंद करो। और वो बैंडेज को निकालते हुए कहता है ये है ग्रैंड रिवील। और वो दोनों देखते हुए कहते हैं तो ये एक हिक्की है ना। और हम देखते हैं रिची के गले पे एक होल होता है और वो कहता है ये एक बड़ा सा होल है। तभी वो रिची का कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर कौन है जो सिर्फ एक तिल को ढकने के लिए हर रोज बैंडेज का यूज करता है। दूसरा वाला ये देख के कहता है ये कितना वियर्ड है। तभी उस होल से एक चींटी निकलता है और रेची का कॉलर के अंदर चला जाता है जिससे वो काफी हैरान होता है और हड़बड़ा के नीचे गिरते हुए कहता है एक एंट अभी अभी उसके होल से बाहर निकला है। दूसरा वाला कहता है कम ऑन डूड मजाक मत करो। सेजिन कहती है क्या तुम्हें रेची पसंद है। आरा शर्माते हुए कहती है नहीं मुझे नहीं पता। सेजिन कहती है वो तुम्हारे
चेहरे पे साफ साफ लिखा है। आरा कहती है अच्छा और सोचती है बेशक मुझे पसंद है, वो एक एथलीटिक है, स्मार्ट है और बहुत भूखा भी, कोई भी उसे कैसे पसंद नहीं कर सकता। सेजिन कहती है तुम्हें टेक्स्ट बुक को भी देना है। और नेक्स्ट सीन में टीचर को देखते हैं जो टेक्स्ट बुक को देखते हुए कहता है तो क्या सिर्फ तुम दोनों? आरा कहती है हाँ। तभी टीचर गाली देता है। इससे आरा हैरान होते हुए कहती है एक्सक्यूज मी। टीचर हंसते हुए कहता है तुम और मिस योंग स्कूल के बाद घर जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी को बता दे कि उन्हें यहीं रुकना होगा और इंसिनेशन एरिया का साफ करना होगा। आरा कहती है ठीक है। और आरा बाहर आते हुए सोचती है जब वो दोनों इस बारे में सुनेंगे तो वो जरूर गुस्सा हो जाएंगे। मुझे शायद हेल्प करनी चाहिए क्योंकि सेजिन को भी रुकना है और कल की इंसिडेंट के कारण मैं अकेले घर जाने से डर रही हूँ। तभी सोचती है क्या रेचल भी नेमून में नहीं रहता था? क्या मुझे उससे कहना चाहिए कि वो मेरे साथ घर चले? और वो आगे बढ़ रही होती है और रेची को देख के कहती है हे रेची। रेची प्लेट को देखता है और आरा कहती है वेल हमारे टीचर उन्होंने कहा कि जिसको होमवर्क पूरा नहीं है उसे यहीं रुककर सफाई करनी होगी, लेकिन तुम और मैं घर जा सकते हैं। रेची कहता है अच्छा। और आरा कहती है मैं बस सोच रही थी क्या तुम आज एक साथ घर जाना चाहते हो क्योंकि हम एक आस पड़ोस में ही रहते हैं। रेची कहता सॉरी और वहाँ से जाते हुए कहता है मेरे पास स्कूल के बाद का प्लान है, जिससे बेचारी आरा का दिल टूट जाता है और वो मासूम से शकल बनाते हुए कहती है ठीक है। और नेक्स्ट सीन इंसिनरेटर का देखते हैं जहाँ पे वो दोनों लड़के सफाई करते हुए कहते हैं आखिर हमें इस जगह को साफ क्यों करना है? दूसरा वाला कहता है जो टीचर आए थे वो चले गए। सेजिन कहती है दोस्तों चलो इसे खत्म करे और घर चले। और कोई कहता है तो क्या हम होमवर्क करने से बच सकते हैं? वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है जो कहती है नहीं, इससे वो भड़क जाता है। और सेजिन उस लड़की को देखते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है सफाई। सेजिन कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुम घर क्यों नहीं गई? और वो लड़की और कोई नहीं आ रहा होती है जो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सेजिन कहती है वेरी फनी। आरा कहती है सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सेजिन कहती है लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? आरा कहती है इतना जोर से मत बोलो। और हम देखते हैं रेची पेन से चीटी के साथ खेल रहा होता है और सेजिन कहती है खैर अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड पाने का चांस खत्म हो गया है, लेकिन वो सच में कोल्ड हार्टेड है या शायद वो सिर्फ एक बेवकूफ है। आरा कहती है ये सच नहीं है, वो अच्छा है, बस तुम उसे जानती नहीं हो। और वो सभी मस्ती करते हुए सफाई कर रहे होते हैं। और सेजिन कहती है तो क्या इसलिए तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर उस अच्छे लड़के के साथ घर जाने वाली थी? आरा कहती है मैंने तो बस ये ऐसे ही किया है, तुम जानती हो। और एक लड़का कहता है डिप करना चाहते हो? और वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं तो तुम पहले क्या कर रहे थे? दूसरा वाला कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच में एक चींटी सच में उसके गर्दन से बाहर निकली है। पहला वाला कहता है एक चींटी सच में डूड मेरा लाइफ पहले स्कूल में खराब चल रही थी और अब मेरे दोस्त ने भी पागल जैसा हरकत करना शुरू कर दिया है, मुझे बस अब छोड़ देना चाहिए। दूसरा वाला कहता है बाहर में जाओ, मैं कल उस कॉकरोच को अच्छा सबक सिखाऊंगा, फिर तुम देख लेना। और पहला वाला कहता है अब कौन किसे परेशान कर रहा है? तभी दूसरा वाला अपने सामने देख के थोड़ा हैरान होता है। और हम एक मास्टर को देखते हैं जो होमवर्क कहता है। तभी दूसरे वाले के चेहरे पे ब्लड आके गिरता है और एक लड़की हेडफोन लगा के सफाई कर रही होती है और उसके पास उस लड़के का सिर रोल करते हुए आता है, जिसे देख के वो लड़की जबरदस्त चिल्लाती है, जिससे सभी का ध्यान उस तरफ जाता है और कहते हैं ये कौन चिल्लाया? तभी वो लड़की भागते हुए कहती है वो क्या है भागो। और एक चश्मे से लड़का कहता है ये एक इंसेक्टर है और वो मास्टर गोलम की तरफ दिख रहा होता है और वो बार बार होमवर्क कह रहा होता है। तभी सभी बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। आरा और सेजिन ये देखकर अपने जगह पे ही जम जाते हैं और बच्चे भाग रहे होते हैं और मास्टर भी आगे की ओर बढ़ता है। तभी कोई कहता है भागो, लेकिन मास्टर बच्चों को गाजर मूली की तरह कुचल रहा होता है और वो तीनों काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी चश्मिश अपने आप को बचाने के लिए सेजिन को पीछे को धक्का दे देता है, जिससे सेजिन का सर एक पत्थर से टकराता है। आरा सेजिन के लिए रुक जाती है और उसके पास जाके कहती है उठो हमें भागना होगा। और मास्टर उसके काफी पास पहुँच के होमवर्क कहता है। आरा कहती है पीछे हो जाओ। मास्टर कहता है बताओ तो। और हम देखते हैं वो मास्टर और कोई नहीं वही टीचर होता है और कहता है तुम घर क्यों नहीं गए? ये देख कर आरा काफी शॉक्ड होती है, अपने हाथ को ऊपर गौर उठाते हुए कहता है क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? और आरा पे ढे मारता है। तभी हम कई सारे चींटी को देखते हैं जो मास्टर के हाथ को उखाड़ के रख देता है। इससे मास्टर हैरान होता है और आरा भी, और वो पलट के पीछे को और देखती है और उसे देख के सोचती है ब्लैक एंड सूट। आरा डर से बेहोश हो जाती है। तभी रेची जाके उसे पकड़ लेता है और टीचर मास्टर कहता है हमारे साथी ब्लैक एंट, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। और रेची उसे घूर के देखता है। टीचर कहता है क्यों, तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो? क्या तुम सच में लोगों को बचाने के लिए लड़ोगे? और भड़कते हुए कहता है हम टॉप पे हैं, हम सभी स्पीसीज से सुपीरियर बनने के लिए इवॉल्व हुए हैं, फिर तुम इन कमजोरों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? तभी रेची टीचर के पेट में जबरदस्त पंच मारता है, जिससे टीचर दीवार से टकराता है और उसे तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। रेची उन दोनों लड़की को उठाकर एक जगह लेटा देता है और कहता है इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए
कर रहा हूँ। नहीं, ये कोई फाइट नहीं है, मैं तो बस फूड की तलाश में हूँ। ये सुनकर टीचर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम सिर्फ मारते नहीं बल्कि अपने ही लोगों को खाते हो, तुम कमीने गद्दार कहीं के। और टीचर काफी गुस्से में आ जाता और कहता है, लेकिन तुम ये ना सोचो कि मैं इतनी आसानी से बिट्रे कर दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा खाकर अपने स्पीसीज का बदला लूंगा, जब मैं इसे खत्म कर लूंगा, जब तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। और रोल करते हुए रेची पे हमला बोल देता है। रेची उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेची पीछे को खसकते हुए स्कूल के बैरियर से टकराता है और फिर उसे तोड़ते हुए जंगल में जाके गिरता है, जिससे आसपास के पेड़ भी टूट जाते हैं। और टीचर कहता है, मैं तुम जैसे तुच्छ चींटी को अपने किसी भी अंग से मार सकता हूँ। तभी टीचर काफी ऊपर को और जंप करता है और काफी स्पीड से नीचे को और आने लगता है, जिससे रेची हैरान होता है। तभी टीचर रेची पे आके लैंड करता है, जिससे रेची के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो लगातार ऐसे ही करता है, जिससे रेची का हालत काफी खराब होता है। और टीचर कहता है, यह तो तय है कि तुम लगातार मार खा सकते हो और मैं तुम्हें यही दूंगा, तो तैयार हो जाओ। और टीचर काफी स्पीड से नीचे आते हुए कहता है, अब मरने का समय आ गया ब्लैक एंट। रेची कहता है, सच में? तभी टीचर रेची पे लैंड करता है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है और धूल हटने के बाद हम ब्लड को देखते हैं। और टीचर हंसते हुए कहता है, मैंने उसे अच्छे से पकड़ लिया है। लेकिन हम देखते हैं रेची का हाथ टीचर के बॉडी से आर पार हो चुका होता है। इससे टीचर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम्हारे पास हिडन वेपन था। रेची कहता, सच में? हम उसके पैरों को देखते हैं, जो एक इंसान का होता है और दूसरा पैर भी इंसानों जैसा होने लगता है और चींटी उसके हाथों में आर्मर बन जाता है। टीचर दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। और रेची पंच बनाते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। और उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है, जिससे टीचर दूर जाने लगता है। तभी रेची बड़े स्पीड से गायब होकर टीचर को पकड़ लेता है और उसे उठाकर जमीन में ढह मारता है। और इससे टीचर का हालत काफी खराब होता है और वो दर्द से कराते हुए कहता है, इतना ज्यादा पावर कैसे? और रेची टीचर को दोबारा उठा लेता है, जिससे टीचर काफी हैरान होता है और कहता है, दोबारा नहीं। और रेची पूरे जान लगाकर जमीन पे मारता है। टीचर कहता है, मैं सिर्फ एक बार हारने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ हूँ। तभी रेची टीचर के आंख में अपना पंजा दे मारता है। इससे टीचर डर से कर्रा उठता है और कहता है, बताओ मुझे तुम्हारा होमवर्क। तभी रेची उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, चश्मा नीचे और गिरने लगता है। और हम रेची को देखते हैं, जो टीचर के मीट को देख के कहता है, दावत। तभी चींटी रेची से अलग होकर टीचर को खाने लगते हैं और ये सब छुप के एक और इंसेक्ट देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बग रिपर की टीम को देखते हैं, जो मरे हुए बच्चे को कलेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे बाकी स्टूडेंट इनके बारे में बात कर रहे होते हैं और फोटो ले रहे होते हैं। तभी एक बग रिपर कहता है, पीछे हो जाए और प्लीज फोटो ना ले। उनमें से एक बच्चा कहता है, क्या ये फर्स्ट ईयर है? और दूसरा कहता है, ये काफी बुरा है। उनका टीचर एक इंसेक्टर था। और हम दो बग रिपर को देखते हैं, उनमें से लंबे बाल वाला कहता है, हम फिर से लेट पहुँचे। और दूसरा कहता है, हाँ, और हम सब फाइट के लिए तैयार होकर आए थे। और मास्कमैन नीचे बैठते हुए कहता है, ये कैसी गड़बड़ है? यहाँ दो इंसेक्टर के बीच फाइट हुई है, फिर भी उनके बीच एक दूसरे से लड़ने का क्या रीजन हो सकता है? और हम उसी लड़के को देखते हैं, जो स्टोरी के स्टार्ट में उस डीमन लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। और वो इन्हें बताता है, उस लड़की के हमले से ठीक पहले एक बच्चा वहाँ आया था, उसने हमसे कहा कि भागो। और लंबे हेयर वाला सोचता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ा। तभी वहाँ पे दूसरा बग रिपर आता है, जो कहता है, चीफ, जिस स्टूडेंट ने इंसेक्टर को देखा वो अब जाग रही है। जाहिर है ब्लैक सूट पहने एक इंसान ने उन्हें बचाया। इससे लंबे हेयर वाला शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर एक स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं, तो आपके टीचर एक इंसेक्टर निकले, क्या आपको डर नहीं लगा? वो स्टूडेंट कहता है, बिल्कुल मुझे डर लगा, लेकिन मेरे सभी क्लासमेट भागने में कामयाब नहीं हुए, तो मैंने तुरंत भागा और रिपर से कॉन्टेक्ट किया। रिपोर्टर कहते हैं, आप तो सच में ब्रेव है। और वो स्टूडेंट अपने फोन को देखते हुए कहता है, मैंने तो कुछ फोटोज भी लिए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? रिपोर्टर कहता है, हाँ बिल्कुल। स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, एक मिनट। तभी वो अपने फोन को देख के काफी हैरान होता और कहता है, ये क्या हुआ? मेरे फोटोज कहाँ गए? और एक बग रिपर कहता है, अगर ये काम करता तो हमें अभी ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है ना दोस्तों। कोई डेस्क कैम या कैमरा फोटोज भी नहीं देखना पड़ता। क्या मुझे उन रिपोर्टर्स को कह देना चाहिए कि वो भाग जाए? लंबे हेयर वाला कहता है, उन्हें छोड़ दो, अब समय आ गया है कि पब्लिक को पता चले कि इंसेक्टर ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है और हमें ये आगे बढ़ाने के लिए प्रेस की जरूरत है। इससे मास्कमैन कहता है, क्या लोग सच में इस पर यकीन करेंगे जब तक कि तुम उसे अपनी आंखों से ना दिखा दो? इंसेक्टर का एग्जिस्टेंस काफी मुश्किल भरा है। आरा जो फोन पे कहती है, नहीं, उन्होंने कहा कि वो मुझे घर ले जाएंगे, तुम्हें मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी मॉम। तभी वो अपने सामने देख के ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको स्कूल एरिया में स्मोक नहीं करना चाहिए। मास्कमैन कहता है, इसे माफ करे, ये आदमी सच में ज्यादा स्मोक करता है। और लंबे बाल वाले अपने सिगरेट रखते हुए कहता है, ये सिगरेट नहीं है, ये इंसेक्टर को मारने वाला है। और मास्कमैन कहता है, तुम्हें सच में स्मोक कम कर देना चाहिए। और आरा से पूछते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो कि क्या हुआ है? आरा कहती है, जब टीचर नहीं, जब मॉन्स्टर हमला करने वाला था तो एक ब्लैक सूट में एक इंसान वहाँ आया। इससे लंबे बाल वाला हैरान होता और कहता है, तुम्हारा मतलब एक इंसान? और मास्कमैन कहता है, क्या कोई इम्पोर्टेंट रीजन है? आप क्यों कह रहे हैं
कि वो एक इंसान था। आरा कहती है बस वो इंसान जैसा लग रहा था, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं उस डीमन से अलग नहीं थी। आखिरकार उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। उसे लंबे बाल वाला कहता है प्रोटेक्ट किया, मुझे बताओ कि आज कोई ऐसा स्टूडेंट था जो सफाई के लिए वहाँ नहीं आया था। आरा कहती है हाँ एक इंसान था। लंबे बाल वाला कहता है क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। और नेक्स्ट सीन एक बिंडल का देखते हैं जहाँ पे रेची आके कहता है मैं घर आ गया। और रेची को देख के एक बूढ़ी ग्रैंडमा कहती है स्वीटी आओ डिनर तैयार है, मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। रेची खाना को देख के थोड़ा हैरान होता है और कहता है ग्रैंडपा मैं एक्चुअली में आज भूखा नहीं हूँ। इससे ग्रैंडमा को शौक लगता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। और रेची से कहती है ओ डियर तुमने फिर से वही किया। और उसे चेक करते हुए कहती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। रेची कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे माफ करना कि मैं खाना नहीं खा सकता। ग्रैंडपा कहती है अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक हो। और कहती है तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर थोड़ा आराम करो। रेची कहता ठीक है और आप खाना छोड़ सकते हैं, मैं कल सुबह खा लूंगा। ग्रैंडपा कहती है ठीक है। और रेची अपने डोर को बंद कर लेता है और ग्रैंडपा रोते हुए कहती है ऊपर वाला दया करे, वो छोटा लड़का ये डिजर्व नहीं करता, ये कैसी क्रूल दुनिया है। और नेक्स्ट सीन में ब्लैक चीटी को टीचर के छोटे छोटे मीट को ले जाते देख सकते हैं और वो काफी सारे होते हैं जो एक विंडो से अंदर जा रहे होते हैं। और टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता है कि आज सियोल के गुरु डिस्ट्रिक्ट के एक हाई स्कूल में भयानक इंसिडेंट हुआ। एक इंसेक्टर के अटैक में कई सारे स्टूडेंट मारे गए। इंसेक्टर जैसे मोस्टर जिन्हें ज्यादातर शहर में मनगढ़ंत कहानी के तौर पर सुनाई जाता है। और आज एक स्कूल स्टाफ ये देखकर हैरान हो गए जब पता चला कि एक टीचर ही इंसेक्टर निकला। वो एक ऑर्डिनरी टीचर था। कौन ऐसा टीचर होगा जो होमवर्क नहीं करने पर अपने स्टूडेंट को मार डालेगा। ये काफी हॉरिफाइंग है कि वो हमारे बीच छुपे हुए हैं और लोगों को बुरी तरह मार रहे हैं। और हम देखते वो चीटी रेची को हॉल में जा रहा होता है और रिपोर्टर कहते हैं मैं उम्मीद करती हूँ सारे मर जाए। और रेची भी सो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग को देखते हैं और ऑफिसर कहता है बच्चे के किडनैप के मामला से जुड़े होने के संदेह में बिल्डिंग की तलाशी शुरू हो गई है। सेकंड फ्लोर क्लियर और थर्ड फ्लोर पे एंट्री की है और वो लोग सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और ऑफिसर दीवार के सहारे से झांक के देखता है जिससे वो काफी शौक होता है क्योंकि अंदर कई सारे बच्चे को लपेट के टांगा होता है और रूम से आवाज आ रहा होता है मम्मी तुम कहाँ हो। नेक्स्ट सीन में बिल्डिंग के बाहर गाड़ी को देखते हैं जिसमें 3 बग रीपर होते हैं और उनमें से एक कहता है डूड मुझे स्टैंड बाय पे रहना पसंद नहीं और ये बग रीपर के कॉमन यूनिट ताई है। और ताई कहता है क्या हम वहाँ जाकर खुद उन्हें नहीं बचा सकते। सैम कहता है हम अभी भी गवर्नमेंट से बने हुए हैं ताए, जब तक कोई इंसेक्टर नजर नहीं आता तब तक पुलिस का क्षेत्र अधिकार बना रहेगा। तभी उनके बग रिवर डिवाइस पे मदद के लिए कॉल आता है। इससे ताई खुश होते हुए कहता है वो हमसे मदद मांग रहे हैं, अब और कोई बहाना नहीं। इससे सैम चिढ़ जाता है और ताई कहता है इमीडिएटली हेल्प चाहिए। और ताई सैम से कहता है क्या तुम घबराए हुए हो या कुछ और, तुम पहले ही कांप रहे हो। सैम कांपते हुए कहता है नहीं मैं बस साइलेंट मोड पर हूँ। ताई कहता है मैं तुम्हारा साइलेंट मोड बंद करके मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। लंबे हेयर वाला बग रीपर के स्क्वाड लीडर पो है, वो कहता है बस बहुत हो गया खेलना, अब बाहर चलो। वो दोनों कहते हैं ठीक है सर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो ऑफिसर बच्चे को काट के नीचे उतार रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है सर क्या हमें बग रीपर का इंतजार नहीं करना चाहिए था। हेड कहता है हम एक इंसेक्टर से मुकाबला कर रहे हैं, बर्बाद किया गया हर सेकंड हमारी मौत के करीब ले जा रहा है। और वो कहता है सर मैं ये जिम्मेदारी नहीं समझता। हेड कहता है कॉफिन तोड़ो, उन्हें हवा की जरूरत है। अब वो लोग जैसे उसे फाड़ते हैं बच्चे जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। और हेड कहता है तुम सेफ हो, हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। और एक ऑफिसर दूसरे वाले को खोलता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो बच्चे। और वो कहता तुम ये क्या कर रहे हो डूड। हेड कहता है ये बच्चा ठीक है। तभी दूसरी तरफ उस ऑफिसर के सिर से कुछ आर पार हो जाता है और एक मास्टर उसमें से बाहर आता है और वो मास्टर कहता है तुम मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। इससे हेड हैरान होता है और हम मास्टर को देखते जो कहता है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा कमीने। दूसरा ऑफिसर उसे गोली से भूनने लगता है और इंसेक्टर काफी स्पीड से उस ऑफिसर को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देख के हेड कहता है ये तो बुलेट से भी तेज है, तो ये एक इंसेक्टर है और वो काफी स्पीड से हेड की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी मास्टर को कुछ लगता है जिससे उसका हॉर्न बीच से टूट जाता है। ये देख के तो ऑफिसर भी हैरान होता है और हम देखते हैं यार कोई नहीं सैम किया होता है। और वो कहता है मैं चूक गया, वो बहुत फास्ट है। मास्टर से काफी भड़क जाता है और कहता है ये क्या बकवास है, तुमने मुझे गोली मार दी, ठीक है इसे छोड़ो। और उस पर हमला करते हुए कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी उसके हमले को कोई स्टिक से ब्लॉक करता है और यार कोई नहीं ताई होता है जो मास्टर से कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम कोई बच्चे हो या कुछ और। मास्टर उसे देख के कहता है अब तुम कौन हो। तभी ताई उसके चेहरे पे अपने स्टिक से मारता है और कहता है मैं एक बग रीपर हूँ, मर जाओ तुम गंदे कीड़े। मास्टर इससे दीवार से जाके टकराता है। तभी वहाँ पे पाव आता है और हेड से कहता है बच्चे को लो और यहाँ से चले जाओ। हेड 2 बच्चों को ले जाते हुए कहता है ठीक है। मास्टर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामान को लेकर यहाँ से जा सकते हो। वो अपने मुंह से स्मोक निकालता है, इससे मास्टर को चक्कर आने लगते हैं और वो हैरान होते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे बॉडी में क्या गड़बड़ है। वो कहता है बहुत देर हो चुकी है, स्मोक पहले ही तुम्हारे बॉडी में जा चुकी है और अब तुम एक अच्छे लड़के बनो और हमें
हमें बताओ कि तुम इन बच्चों को कैसे बेच रहे हो। मास्टर अपने फोन को तोड़ते हुए कहता है, कमीने कहीं के, मैं ब्लैक एंट को ढूंढ रहा हूँ, तुम जैसे कीड़ों को नहीं। इससे टाइप पो से कहता है, क्या वो हमें कीड़ा कह रहा है? पो कहता है, क्या ब्लैक? तभी मास्टर और अपने हॉर्न से नुकीले स्पेयर छोड़ते हुए कहता है, मुझे तुम में से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है, तो दफा हो जाओ। तभी पो अपने सिगरेट को पूरा पीता है और इससे स्मोक छोड़ता है, जिससे नीडल ब्लॉक हो जाता है और ताई भी अपने स्टिक से उसे ब्लॉक करने लगता है और मास्टर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी पो कहता है, सैम वो खिड़की से भाग रहा है, उसे शूट करो। पो कहता है, क्या हुआ सैम? हम सैम के हालत को देखते हैं, जिसे कई सारा नीडल लगा होता है और वो कहता है, मुझे नीडल हिट हुआ है, वो काफी फास्ट है, मैं माफी चाहता हूँ। पो कहता है, धीरज रखो, हम सेकंड भर में आ रहे हैं। ताई कहता है, कमीना कहीं का, जिन मुझसे अब नाराज हो जाएगा। वो कहता है, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में कोई बताता है, इंसेक्ट इंसिडेंट के बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और जो स्टूडेंट मर गए उनके लिए मेमोरियल्स मनाया गया और सेयुनो को बग रिपर को बुलाने के लिए बहादुरी की सर्टिफिकेट मिला। कोई अपने ये फोन में देख के कहता है, ये इसे डिजर्व नहीं करता और कहती है, सीजन अपने सिर के सर्जरी के बाद से मुझसे दूर रहती है और ये कोई नहीं। आरा जो होती है जो कहती है, मुझे इससे नफरत है। और दो बच्चे इंसेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जाकर आरा को डराता है, लेकिन आरा उसकी टपली बजाते हुए कहती है, बताया तो नहीं, जाके खेलो। और वो जंगल की ओर भागते हुए कहता है, मैं मॉम को इसके बारे में बताऊंगा। जिससे आरा भड़कते हुए कहती है, हाँ जो भी हो, मैं तुमसे पहले ही उन्हें बता दूंगी। और मुंह बनाते हुए कहती है, अब मैं अपने भाई की देखभाल में फंस गई हूँ क्योंकि स्कूल बंद है। क्या उस छोटे बच्चों को पता नहीं कि मैं क्या क्या झेल रही हूँ? तभी उसे टकराने का आवाज आता है, जिसे वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, ऐसा मैंने तुमसे अभी क्या कहा? और हम देखते हैं वो और किसी से नहीं बल्कि रेची से टकराया होता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो तीनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और आरा कहती है, आइसक्रीम के लिए थैंक्स। और वो तीनों बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है और आरा को वही बात याद आता है जब बग रिपर ने उससे पूछा था, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज सफाई के लिए नहीं आया है? और आरा ने रेची का नाम लिया था और आरा सोचती है, शायद मुझे चुप रहना चाहिए था, ये सब मुझे परेशान करती है। और रेची से कहती है, क्या उस दिन तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? शायद कोई सीक्रेट वाला आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाए। रेची अपना दूसरा आइसक्रीम फाड़ते हुए कहता है, नहीं। इससे आरा कहती है, सच में? और रेची आइसक्रीम के डंडे को उस बच्चे को देने लगता है जिससे वो खेल रहा होता है। तभी उसके सामने फुटबॉल आता है और फिर अपनी बहन से कहता है, आरा मैं बॉल खेलने जा रहा हूँ। आरा कहती है, ठीक है, बस प्ले ग्राउंड को मत छोड़ो। तभी रेची कांपने लगता है। इससे आरा थोड़ा हैरान होती है और सोचती है, उसे क्या हो गया? रुको जरा। अपने आइसक्रीम की डंडी को फ्लिप करते हुए कहता है, मैं भूखा हूँ। आरा अपने भाई से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसो कहता है, हम बॉल ढूंढने जा रहे हैं। और पहले बच्चे से कहता है, मेरा इंतजार करो, रुको मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। आरा अजीब शक्ल बनाते हुए कहती है, मैंने कहा रुको, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तभी रेची खड़ा होता और कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। इससे आरा कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ही जाऊंगी। लेकिन रेची सुनता नहीं है और जंगल को और चला जाता है और अपने सामने देखता है तो उसके सामने वही बच्चा होता है जो फुटबॉल लेके आया होता है। अरे तुम, ये एफएफ किसके लिए था? और अपने भाई से कहती है, तुम वापसी आ गए, क्या तुम्हें गेंद मिल गई? उसका भाई कहता, नहीं, तुम्हारे दोस्त ने मुझे वापसी जाने के लिए कहा, मैंने डिप्स को फोन किया है। मैंने कहा, डिप्स क्या तुम भी हम में से एक नहीं हो? यहाँ तुम्हारे लिए कैश मनी नहीं है ब्रो। और वो बच्चा कहता है, डूड मैंने आखिरकार एक को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया और मैं बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं हूँ क्योंकि कल बग रिपर ने मुझे परेशान कर दिया। तुम एक नौ सिक्के की तरह लगते हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा। और रेची अपना बैंडेज निकाल रहा होता है और वो बच्चा कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरा फिर से शिकार खराब ना करो। तभी रेची चींटियों से कवर होने लगता है, तुम्हारा शिकार खराब हो जाएगा, व्हाइट लॉर्ड ऑफ वुल। इससे बच्चा गुस्से से कांपते हुए कहता है, ये क्या बकवास है? और रेची को गाली देते हुए फुटबॉल को पिचका देता है और कहता है, ब्लैक एंट द किंग्सलेयर। और वो गुस्से से आग बुबूला होते हुए कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या तुम जानते हो कि तुम पूरे शहर में चर्चा का विषय है क्योंकि तुम अपने स्पीसीज को मार के खा जाते हो? क्या ये सच है? अब तुम मुझे खाओगे? नहीं नहीं, आज नहीं बेवकूफ। क्या तुम एपिक्स इंसेक्टर लो को तोड़ रहे हो और अपने स्पीसीज को मारने का हिम्मत कर रहे हो? मैं तो सोने के फूल में तैरने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और उसके मास्क में कड़क आने लगता है और वो मोस्टर बड़े स्पीड से आगे बढ़ता है। और यार कोई नहीं, वही मोस्टर है जिससे बग रिपर लड़े थे। और मोस्टर कहता है, ये मेरा मौका है कि मैं एपिक्स इंसेक्टर में ज्वाइन हो सकूं। बड़े स्पीड से रेची को गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन रेची को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो मोस्टर जिग जैग की स्पीड में रेची के चारों ओर घूमने लगता है और कहता है, ये कैसा रहा? काफी तेज है ना? अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही मैं सोचा था, तुम इस बार क्या करोगे? रेची इससे बोर हो रहा होता है और कहता है, चुप हो जाओ। और उसे पकड़कर जमीन में ढेर मारता है। इससे मोस्टर का आंख फटे के फटे रह जाता है और हम रेची के ऊपर ब्लड को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में आरा रेची को देखती है और रेची जंगल से बाहर आते हुए अपने चेहरे को साफ कर रहा होता है और चोट को अपने हाथ से छुपा लेता है। आरा का भाई कहता है, क्या आप लोगों को मिल गया? रेची कहता है, हाँ, वो बॉल लेके चला गया। और उसका भाई कहता है, देखो मैंने तुम्हारा सारा कचरा साफ कर दिया है। आरा कहती है, तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि वो और ज्यादा आइसक्रीम खा सके। और ऐसो कहता है, क्या मुझे और मिल सकता है? इससे रेची स्माइल करता है, जिसे आरा जो भी नोटिस करती है। और ऐसो रेची का हाथ पकड़कर कहता है, क्या मुझे 2 और मिल सकते हैं प्लीज? रेची कहता, हाँ बिल्कुल। ऐसो कहता है, थैंक यू सो मच। और आरा सोचती है तो ये स्माइल करना जानता है। और आरा वहाँ से जाते हुए कहती है, इसके लिए माफ करना, क्या तुम्हें यकीन
है कि सब कुछ पा सकते हैं। रेची कहता है हाँ, और रेची कहता है अब मुझे भूख नहीं लगती। इससे आरा हैरान होती है। और नेक्स्ट सीन में उस मास्टर का हालत को देखते हैं जो काफी बुरी होती है। नेक्स्ट सीन एक हफ्ते बाद का देखते हैं। सभी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और रेची भी। तभी एक बच्चा कहता है मुझे पहले ही एक हफ्ते का याद आ रहा है। और लड़की रेची को देख के कहती है इसे देखो। और लड़का कहता है मैंने सुना है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुसान गई थी, तुम कहाँ गए थे बीच पे? लड़की कहती है डूड चुप रहो, देखो मेरे पीछे कौन है। नेक्स्ट सीन में आरा को देखते हैं जो फूल लेके आती है। कुछ देख के कहती है क्या ये सच है? और नोटिस बोर्ड में क्लास थर्ड को टेम्पररी बंद किया जाता है। आरा क्लास के सामने आके कहती है मुझे लगता है कि अब मैं क्लास प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं हर दिन तुम लोगों से मिलने आऊंगी। और वो क्लास 5 में जाकर अपने सीट पे बैठ जाती है और अपने फोन से सेजिन को मैसेज करने लगती है। आरा काफी उदास होते हुए सोचती है सभी क्लास में से मुझे बस इसी क्लास में आना था जहाँ ये बेवकूफ है। और एक लड़का कहता है सोयंग तुम्हें हमें बताना होगा कि उस दिन क्या हुआ था। सोयंग कहता है डूड मैंने सोचा था कि ये मेरे लाइफ का आखिरी दिन है, एक गलत कदम और मेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाते। इससे पीले बाल वाला लड़का चिढ़ जाता है और अपने सीट से खड़ा होता है और आगे बढ़ते हुए सेयंग के पेट में किक मारता है, जिससे सेयंग कहता है ये सब किस लिए था? ली कहता है चुप हो जाओ, हल के कीड़े मेरे नजरों से दूर हो जाओ। वो लड़का कहता है सॉरी ली, हम चुप रहेंगे। और सेयंग भड़कते हुए कहता है इसका डील क्या है? वो इस क्लास की एक कुतिया है। वो क्या है? सॉरी दोस्तों ये एक लड़की है। और ली वहाँ से जाने लगती है। बाकी बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो कहाँ जा रही है। दूसरे कहते हैं पता नहीं, वो हमेशा देखभाल करने के बाद चली जाती है। और आरा कहती है सेजिन को ये देखना अच्छा लगता। तभी वो लड़की रेची के आमने सामने होती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं और मेरे हिसाब से ये लड़की भी इंसेक्टर हो सकती है। और आरा रेची को देख के कहती है तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मुझे लगा तुम खो गए हो। और हाथ उठाते हुए अपने पास बुलाने लगती है। रेची उसके बगल वाले सीट पे बैठने जा रहा होता है। आरा कहती है क्या तुमने देखा? जाहिर है जिस लड़की के पास से तुम अभी गुजरे हो वो यहाँ की बॉस है और वो मेरे ठीक बगल में बैठी थी। रेची अपना चिप्स का पैकेट निकाल रहा होता है और आरा कहती है उसने सेयंग को मुंह चलाने के लिए किक मारी, ये औसम था। रेची कहता सच में? और अपने चिप्स के पैकेट को खोलता है और आरा कहती है मैं क्लास चेंज होने के कारण उदास बैठी थी, लेकिन अब ये इतना भी बुरा नहीं है। और रेची चिप्स को भूखर की तरह खाने लगता है और टीचर उन्हें पढ़ाते हुए कहता है ये टेस्ट में हो सकता है। सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तभी रेची के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है जो आरा भी सुन लेती है और रेची से कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम बाद में साथ में लंच करना चाहोगे? रेची कहता ठीक है। और टीचर कहता है ये टेस्ट में नहीं होगा। तभी रेची को इंसेक्टर होने का फील होता है, जिससे रेची सोचता है एक इंसेक्टर और ये इतना दूर भी नहीं है और वो अपने विंडो से जंप कर देता है। आरा कहती है रेची चलो लंच पे चले, लेकिन रेची वहाँ पे नहीं होता। और आरा कहती है लगता है वो काफी भूखा था, ठीक है मैं अकेले ही खाऊंगी। और हम रेची को देखते हैं जो स्कूल का दीवार को पार करते हुए काफी स्पीड से भागने लगता है। और दूसरी तरफ टाई को देखते जो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा मिस्टर वद्दा फाई चले गए हैं, वो कहीं मिलने रहे। वो कहता है अगर वो इडियट नहीं है तो उसे शांत रहना चाहिए या और वो मर चुका है। इससे टाई थोड़ा हैरान होता है और पो कहता है ऐसा लगता है कि हम ही अकेले नहीं है जो इंसेक्टर से लड़ रहे हैं, उसके अलावा उन्हें कोई नाम ना दो। टाई कहता है चीफ आपके हिसाब से कोयल को कोयल क्यों कहा जाता है? तभी रेची चीफ से टकरा जाता है, उससे बड़ी स्पीड में आगे बढ़ जाता है। इससे टाई हैरान होते हुए कहता है चीफ आप ठीक है? और रेची कहता है बच्चे तुम रुक जाओ। वो कहता है भूल जाओ चलो चले। टाई गुस्से में कहता है वो छोटा सा वो सच में स्कूल से भाग रहा है। वो कहता है तुम्हें कैसे मालूम? टाई कहता है ये मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट सीन में आरा और उन दोनों बगरीपर को देखते हैं और पो पूछता है हम यहाँ उस स्टूडेंट से बात करने आए हैं जो उस दिन वहाँ पे मौजूद नहीं था। आरा कहती है उस बारे में वो दरअसल घर चला गया क्योंकि वो काफी भूखा था। टाई कहता है क्या वो बच्चा हो सकता था? वो अपने जेब में से अपना कार्ड निकालते हुए उसे देता है और कहता है क्या आप उसे ये दे देंगे जब आप उससे मिलेंगे? आरा उसे लेते हुए कहती है ठीक है। और पो और टाई वहाँ से जाने लगते हैं और पो कहता है सैम का हॉस्पिटल यही नजदीक है ना? टाई कहता है हाँ। आरा बगरीपर का कार्ड को देखने लगती है, उसमें लिखा होता है इंसेक्टर एक्सट्रोमेटर स्क्वाड लीडर। नेक्स्ट सीन में मेट्रो ब्रिज को देखते हैं जहाँ एक इंसेक्टर दीवार से लगा होता है और वहाँ पे कोई आ रहा होता है और हम उसका ब्लैक पैर को देखते हैं। ये और कोई नहीं ब्लैक एंट होता है जो उस इंसेक्टर को देखता है और वो इंसेक्टर नीचे को लैंड करता है और लड़ने को तैयार होता है। रेची भी आगे को बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर हिलने डोलने लगता है। रेची उसे पंच मारने जा रहा होता है लेकिन वो रेची के पंच को ब्लॉक कर लेता है और रेची पे अटैक कर देता है, जिससे रेची थोड़ा दूर हो जाता है और वो फिर से अटैक करने को तैयार होता है। तभी रेची उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। रेची ये देख के सोचता है इसकी मूवमेंट में कुछ अजीब सा है। तभी रेची को मॉन्स्टर के ऊपर चींटी उछलते हुए देखता है, जिससे रेची हैरान होते हुए कहता है ये क्या है और अपने चींटी को मॉन्स्टर तक भेजते हुए कहता है चलो देखें। और वो चींटी मॉन्स्टर जाके टकराता है, उसके पूरे शरीर में चींटी चलने लगते हैं और हम मॉन्स्टर से कैसे धागा को जुड़ा हुआ देख सकते हैं जिसे वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये देख के रेची उस धागे को तोड़ देता है जिससे वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। रेची उसके तरफ जाकर उस धागे को उठा के देखता है और वो मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलता है जिसमें एक बम लगा होता है। तभी वो बम ब्लास्ट होता है। हम दो और इंसेक्टर को देखते हैं जो कहता है सर्विस ने अच्छा काम किया। ब्लैक एंट काइन स्लेयर और ब्लास्ट से हम देखते रेची का हालत थोड़ा खराब होता है। मॉन्स्टर को देखते हैं, इसमें से एक मॉन्स्टर वही है जो टीचर के फाइट के दिन रेची को छुप के देख रहा होता है। येलो मॉन्स्टर कहती है क्या ये पहली बार है जब तुम पकड़े गए? येलो इंसेक्टर रेची कंधे पे पैर रखते हुए कहती है ये पहली बार है क्या जब तुम पकड़े गए हो? क्या तुमने मच्छी को मार दिया? लेकिन रेची कुछ बोलता नहीं। फ्लाई के चले जाने के कारण हम काफी मुश्किल में आ गए हैं। जो कस्टमर यंग मीट के तलाश में थे वो मुझ पे भड़क रहे हैं। तू जानता मैं बच्चों के साथ डील नहीं करता और अपने हाथ
हाथ को आगे करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी हंटिंग से मुझे दुख पहुंचा है, मैं बदला लूंगा। येलो मास्टर कुछ सोच रही होती है, तभी वो रेची को किक मारती है, जिससे रेची का सर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन उसमें रेची नहीं होता, जिससे येलो मास्टर हैरान होते हुए कहता है, ये सिर्फ सेल है। अब दूसरे से कहती है, सिल्क हमें धोखा दिया गया है। तभी रेची अपने दोनों हाथ को मिलाकर येलो मास्टर को जबरदस्त पंच मारता है और काफी स्पीड से सिल्क की तरफ जाते हुए सिल्क को पंच मारता है, जिसे सिल्क अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए कहता है, ग्रोन। तभी सिल्क को जबरदस्त पंच पड़ता है और सिल्क कहता है, ये पक्षी तो माइंड वाला कमीना है, और रेची में फायरबॉल शूट करता है, जिससे धमाका होता है। तभी रेची उस धमाके से निकलते हुए सिल्क को पंच मारने जा रहा होता है। तभी रेची के हाथ से काफी सारे धागा आगे बन जाता है, जिससे रेची काफी हैरान होता है, और ग्रोन रेची से कहती है, तुमने थोड़ा दिमाग लगाया, लेकिन क्या तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं बन गए? और ग्रोन रेची से पूछती है, एक इंसान के तौर पर तुम किस पे बिलीव करते हो? और रेची को अपनी ओर खींचने लगती है। तभी रेची कहता है, मेरा बॉडी। और ग्रोन रेची को किक मारने आ रही होती है, जिससे रेची अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस किक के फोर्स से मुंह और नाक से ब्लड आने लगता है और जमीन से टप्पा खाकर दूर जाके गिरता है। जैसे रेची अपने आप को संभालता है, तभी सिल्क उसके सामने अपना वेपन तान देता है। रेची इससे काफी हैरान होता है और चिल्लाते हुए अपने चींटियों को अपने तरफ आने के लिए कहता है, जिससे आर्मर चींटी में बदलने लगता है और रेची तरफ जाने लगता है। तभी सिल्क भी फायरबॉल शूट करने लगता है और कहता है, शिकार खत्म हो गया। तभी हम ब्लास्ट को देखते हैं, जो ब्रिज के ऊपर हुआ होता है, और इसके हाथों को अपने स्टिक से ऊपर करते हुए कहता है, अगर तुम पार्क में आतिशबाजी करोगे तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। और यार कोई नहीं, ताई होता है। और सिल्क से कहता है, कीड़े किस तरह की करेंसी का यूज करते हैं? पत्ते का। सिल्क से पीछे हो जाता है और ताई भी फाइट करने को तैयार होता है, और हम सिल्क और ग्रोन को देखते हैं। और कोई कहता है, अब ये खुलेआम ग्रुप में इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ वहाँ चीजें तोड़ रहे हैं, वो लगातार ऐसे कर रहे हैं। इससे येलो मास्टर पीछे मुड़ के देखती है तो ये पो होता है, जो अपने सिगरेट को निकाल रहा होता है। सिगरेट को पैर में लगा आग से जलाते हुए कहता है, क्या हम पर हमला करना इतना आसान है ना? ये और चल नहीं सकता। और वो कहता है, तुम्हारी तो काफी सीरियस होते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बॉस कौन है। स्किल अपने हाथ में बॉम्ब निकालता है, जिसे वो दोनों काफी हैरान होते हुए कहते हैं, बॉम्ब। तभी सिल्क बॉम्ब को नीचे फेंकता है, जिसे वो दोनों हैरान होते हैं और वहाँ स्मोक का धमाका होता है और गोन उसे लेकर उड़ जाती है। इससे ताई भड़कते हुए कहता है, क्या बकवास है, ये उड़ने वाले कीड़ों को मारना सच में मुश्किल होगा। वो कहता है, क्या हमारे पास हेलीकॉप्टर सपोर्ट है? और ताई कहता है, चलो अभी सिर्फ ब्लैक एंड को ही पकड़ते हैं, हमें उससे कुछ पूछना है। तभी वो दोनों काफी हैरान होता है और वो कहता है, कहाँ है वो? और ताई भड़कते हुए कहता है, अगर कमांडर को फिर से पता चल गया कि हमने उसे मिस कर दिया तो हमें बहुत मार पड़ेगी। और हम ब्लड को गिरते हुए देखते हैं और रेची का हालत काफी खराब होता है, वो दीवार के सहारे आगे बढ़ रहा होता है, अपने घर पहुंचकर खाना खा रहा होता है और रेची काफी जल्दी जल्दी खा रहा होता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम इतने ज्यादा भूखे हो? तुमने अभी तक नहाया भी नहीं है, गुडनेस तुम काफी बेकार लग रहे हो। और रोते हुए कहती है, क्या तुम आज कोई इंसेक्टर नहीं खा पाए? रेची कहता है, मैं बिल्कुल भी खा नहीं पाया, तो मुझे खाने की जरूरत है। और कहता है, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। और वो अपने रूम में जाकर डोर को बंद कर लेता है और अपने पेट को पकड़ लेता है। तभी रेची दर्द से चिल्लाने लगता है और उसे टीचर का बात याद आता है कि तुम अपने ही लोगों को क्यों मारते हो? क्या तुम इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हो? रेची सोचता प्रोटेक्ट ह्यूमन। रेची दर्द से अपना सर को उतारने लगता है और कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। और रेची को मक्खी इंसेक्टर का बात याद आता है कि तुम लॉ ऑफ एपिक्स को तोड़कर अपनी स्पीसीज को मारने का हिम्मत कर रहे हो। हम रेची की हालत को देखते जो काफी खराब होती है और वो दर्द से कर्रारा होता है और वो कहता है, नर्क में जाओ, मैं खाऊंगा और खाऊंगा जब तक मैं एक दिन में एक को न खा लूं। और हम देखते चींटी रेची को अंदर से ही खा रहे होते हैं और रेची कहता है, क्योंकि अगर मैं नहीं। और रेची दर्द से जबरदस्त चीख मारता है और कहता है, नहीं तो मैं खुद को ही खा जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में एक हाउस को देखते हैं जहाँ कोई कुछ घसीट के ले जा रहा होता है। इसमें हर कुछ नहीं, इंसान को घसीट के ले जा रहे होते हैं। तभी हम एक रूम देखते हैं जिसमें इन तीनों को डालने लगते हैं, जो एक फ्रीजिंग रूम होता है। जब वो आखिरी वाले रूम में डालना होता है तो उसमें से आवाज आता है, प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन वो उसे भी अंदर रख देती है। वो बार बार अपने आप को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो सुनती नहीं। कोई बंदा अपने टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, मुझे एपिक्स इंसेक्टर का अटेंशन पाने के लिए ब्लैक एंड पकड़नी थी, लेकिन ये बुढ़ा होता है जो खिसियाते हुए कहता है, उन कमीने बगरीपड़ को बीच में आने की क्या जरूरत थी? अगर वो ना होते तो बुढ़ाओ के टावर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ह्यूमन सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। दूसरा वाला अपना मास्क निकालते हुए कहता है, मैं पहले से इसे बढ़ा रहा हूँ, ये कोई नहीं ली होती है, मैंने आपसे कहा था इंसेक्टर हो सकती है। और ली कहती है, मुझे गलत मत समझो, अगर हमारे पास रास्ता होता तो आपको लगता है कि मैं ये बकवास काम करती? बुढ़ाओ कहता क्या? और कहता है, एक मिनट रुको। इससे ली थोड़ा हैरान होती है और बुढ़ाओ उसको यूनिफॉर्म को छूते हुए, जिससे ली कहती है, मुझे छुआ मत। बुढ़ाओ कहता है, तुम्हारा यूनिफॉर्म ये उसके जैसे सेम है, क्या तुम जानते हो वो कौन था? ली उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं उसे कैसे जानूंगी? बुढ़ाओ कहता है, जो भी हो, अगर तुम उसे नहीं जानती हो तो उसे ढूंढो और जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसे जान से मार डालो। ली से भड़कते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे गंदा काम करने आई हूँ? मेरा एकमात्र मकसद है। तभी बुढ़ाओ ली के गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प के लिए कुछ भी करोगी, यूजलेस कमीनी। तुम्हें लगता है कि तुम इतने चांस के साथ एपिक्स इंसेक्टर के साथ काम कर सकते हो? तभी डॉग भौंक रहा होता है, जिससे बुढ़ाओ अपने पीछे को देखता है। डॉग अभी भी भौंक रहा होता है और हम किसी को भागते हुए देखते हैं और यही वही 3 में से एक है जो अपने आप को बचाने के लिए कह रहा था। बुढ़ाओ इसे विंडो से देखता है, फिर अपना सीसीटीवी चेक करने लगता है और कहता है, क्या तुम फ्रिज लॉक करना भूल गए? ये अपने गले को पकड़ते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बुढ़ाओ कहता है, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि इंसानों की कमी है। और अपने हाथ को इंसेक्टर में चेंज करते हुए कहता है, हम वहीं से शुरू करते जहाँ हमने छोड़ा था। और ये सिल्क होता है। ली से पूछता है, तुम आखिरकार चाहते क्या हो? ली कहती है, मैं छोड़ रही हूँ और पार्टनरशिप खत्म करती हूँ। सिल्क अपने हाथ से कुछ फ्लिप करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है। तभी डॉग भी उसे काट लेता है और सिल्क का अटैक भी आके उससे लगता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है? इसे मुझसे दूर करो, ये काफी गर्म है। और उसके चेस्ट पे सिल्क के अटैक को देख सकते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ।
तभी वहाँ पे धमाका होता है और सिल्क कहता है तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने रास्ते में आने वाली चीजों से कैसे निपटता हूँ। और फिलिप सिल्क पे भी वही अटैक करते हुए कहता है मैं ये फिर से कहता हूँ ब्लैक एंट को मार दो। नेक्स्ट इन कैफेटेरिया के देखते हैं और कोई कहता है प्लीज ज्यादा सोसेस दीजिए मैडम। और लंच वाली मैडम कहती है नहीं, फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और हम रेची को देखते हैं जो काफी भूखकर की तरह खा रहा होता है और उसे देख के आसपास के बच्चे हैरान होते हैं और उसके बारे में बात करते हुए कहता है ये वो सब कैसे खाता है, क्या ये कोई फूड चैलेंजिंग कर रहा है। और हम रेची को देखते हैं जो अपने दोनों हाथ से खा रहा होता है। उसे देख के सोसेस मांगने वाला लड़का भी हैरान होता है और कोई कहता है इसके नीचे टॉयलेट है या कुछ और। अरे ये देख के कहती है वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा खाना खा रहा है, क्या उसे कुछ हुआ है। तभी रेची के हाथ से उसका चम्मच नीचे गिर जाता है और उसे झटका लगता है क्योंकि चींटी उसे अभी भी अंदर से खा रहे होते हैं। रेची अपने आप को पकड़ते हुए कहता है वो फिर से काट रहे हैं। आरा कहती है क्या तुम ठीक हो रेची, क्या तुम बीमार फील कर रहे हो। तभी कोई कहता है ऊपर वाले मैं ये क्या देख रहा हूँ। और वो चश्मी हंसते हुए कहता है वो मुझे एक और सोसेस नहीं देंगे। और यहाँ पे एक आदमी ऑल यू कैन ईट का मजा ले रहा है और रेची से कहता है पता चला तुम्हारे डैडी को ये स्कूल खरीद लेना चाहिए। आरा कहती है सुयोंग इसे अकेला छोड़ दो, ये खाने के लिए बाकी सभी से 10 गुना ज्यादा पे करता है। चश्मिश कहता है 10 गुना ज्यादा, अच्छा ये तो कमाल है। और हम रेची का हालत को देखते हैं जो धीरे धीरे और भी खराब होते जा रहा होता है। और चश्मिश कहता है लेकिन भाई क्या किसी इंसान के लिए इतना खाना पॉसिबल है। और उसके पास आके कहता है क्या ये हो सकता है कि तुम एक इंसेक्टर हो। इससे रेची थोड़ा हैरान होता है और सभी का ध्यान रेची की तरफ जाता है और ली का भी ध्यान रेची की तरफ जाता है। और आरा कहती है सेयुंग अपना मुंह संभालो। चश्मिश कहता है मेरा मतलब है ये इकलौता है जो उस दिन वहाँ नहीं था। आरा कहती है वो इसलिए क्योंकि इसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। और चश्मिश कहता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि सफेद सूट वाले आदमी भी इससे मिलने आया था, एक बार इस पर नजर तो डालो। क्या तुमने देखा कि मेरे बात से वो कैसे कांपने लगा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। तभी हम देखते चींटी रेची को काटता है जिससे रेची को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो चश्मिश अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। तभी रेची चश्मिश का मुंह पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है जिससे वो काफी हैरान होता है। और आरा कहती है रेची उसे जाने दो। और हम रेची का हालत को देखते हैं जो और खराब हो रहा होता है। रेची चश्मिश को फेंकते हुए काफी स्पीड से भागने लगता है। इससे आरा कहती है रेची तुम कहाँ जा रहे हो। अली का ध्यान भी उस तरफ जाता है। रेची भागते हुए सोचता है काफी ज्यादा भूखा, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी चींटी बैंडेज से बाहर आने लगते हैं, बैंडेज उतर के नीचे गिरने लगता है। और रेची कहता है चींटी अब और। तभी हम देखते हैं रेची जबरदस्त चिल्लाता है और चींटी उससे वेनम की तरह उसके गले से निकलता है और वो रोर करने लगता है। तभी कोई कहता है अच्छा ये तो एक इंसेक्टर है। और ये ली होती है जो कहती है क्या तुम दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम ब्लैक एंट हो या कुछ और। ली भी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये कोई पर्सनल नहीं है। और वो नीचे को जंप करती है। ब्लैक एंट घुराते हुए इंसेक्टर कहता है और एक जानवर की तरह टूट पड़ता है। ली भी लड़ने को तैयार होती है और कहती है ये है मेरा गोल। अपने सिर से अटैक करती है जिसे ब्लैक एंट अपने मुंह से पकड़ लेता है। और ली कहती है तुम्हें मारना ही होगा। नेक्स्ट सीन में रेची को देखते हैं जो अपना आँख खोलता है, अपने आसपास देख के काफी हैरान होता है। और हम देखते हैं 4 ब्लैक एंट एक एक हाथ पैर पकड़ कर अपने और खींच रहा होता है जिससे रेची दर्द से जबरदस्त चीख मारता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें और कितना ब्लड चाहिए। और एक ब्लैक एंट रेची के सिर को काटने ही वाला होता है जिससे रेची काफी हैरान होता है। और कोई कहता है ये इनफ नहीं है। तभी वहाँ पे एक रेड एंट आता है जो उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और रेची उसे देख के सोचता है एक रेड एंट। और तभी उसका आँख खुलता है और कहता है वो दर्द। और अपने होल पे हाथ रखते हुए कहता है वो चला गया। और रूम से बाहर आते हुए सोचता है मुझे याद नहीं है कि उसके बाद छत पे क्या हुआ था, क्या हुआ होगा। और चींटी भी शांत है, मैं गेस करता हूँ कि मैंने उसे मार डाला। उसका नाम क्या था। ग्रैंडपा कहती है तुम फाइनली जाग गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाऊं। रेची कहता है कोई बात नहीं है मैं भूखा नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है क्या तुम भूखे नहीं हो, क्या तुमने कल कोई इंसेक्ट पकड़ा। रेची कहता है बिल्कुल नहीं। और ग्रैंडमा से पूछता है कल मैं घर कैसे पहुँचा। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें याद नहीं एक पतली दुबली सी लड़की तुम्हें घर ले आई थी, उसके बाल सुनहरे थे। इससे रेची हैरान होता है और ग्रैंडमा बताती है वो तुम्हें अपने पीठ पे लादी हुई थी और वो पूरी तरह से खून में लटपट थी। ली कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ग्रैंडमा रेची से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो मुसीबतों से भरी लग रही थी, क्या वो तुम्हारे तरह है। रेची कहता है नहीं वो सिर्फ क्लासमेट है। ग्रैंडमा कहती है वो बुरी लड़की नहीं है ना। रेची सोचता है वो जिंदा है। तो फिर चींटी कैसे शांत हो गई। तभी रेची को इंसेक्टर होने का फील होता है। इससे रेची काफी हैरान होता है और ग्रैंडमा कहती है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। रेची सोचता है वो मुझे बुला रहा है। नेक्स्ट सीन में ली और सिल्क को देखते हैं। बुढ़ाओ कहता है तुमने काफी गड़बड़ कर दी। ली कहती है मैंने अपना बेस्ट दिया। बुढ़ाओ कहता है तुम्हारा बेस्ट, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। ली से थोड़ा हैरान होते हुए कहती है क्या तुम मुझे देख भी रही हो कि मैं किस हालत में हूँ। अगर आप उसे इतनी बुरी तरह से मारना चाहते हैं तो आप खुद जाके उसे क्यों नहीं मार देते। ग्रैंडपा वो एक मॉन्स्टर है। बुढ़ाओ ली को घूर के देखता है और कहता है वो यहाँ है। ली भी पलट के देखती है और थोड़ा हैरान होती है। तभी हम अंधेरे में किसी को देखते हैं और वो उससे बाहर आता है और ये रेची होता है। वो दोनों इंसेक्टर बनते हुए कहते हैं इस बार मुझे डिसपॉइंट मत करना। ली कहती है आप चुप क्यों नहीं रहते। और अटैक करते हुए कहती है इसे मारने में मेरी मदद करो। और रेची भी आगे बढ़ता है। तभी ली रेची को किक मारती है जिसे रेची ब्लॉक कर लेता है और ली के पेट में जबरदस्त पंच मारता है जिससे ली दूर जाके गिरती है और कहती है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। रेची ली से आगे बढ़ जाता है। ली से कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ। रेची कहता है तुम इससे दूर रहो और बुढ़ो की तरफ आगे बढ़ता है। बुढ़ो कहता है ये तो यूजलेस है। तभी ली कहती है रुको। और रेची के पैर पकड़ते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इसलिए दया दिखा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी। मुझे इस तरह नीची नजरों से मत देखो, मैं तुम्हें हरा भी नहीं सकती तो फिर मैं अपने गोल को कैसे प्राप्त करूंगी एपिक्स इंसेक्टर से रिवेंज लेने का। तभी बुढ़ो कहता है मुझे तुम पे दया आ
रही है। तुम जिस तरह से जमीन पर रेंग रहे हो और उसके पैर को पकड़े हुए हो, तुम सच में एक इंसेक्ट हो, यूजलेस कहीं की। इससे ली को झटका लगता है और ली कहती है, जोंग योल तुम ये क्या कह रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। बुढ़ाओ हंसते हुए कहता है, तुम सच में कुछ नहीं जानती हो, है ना? क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारी स्टूपिड बदले में तुम्हारी मदद करूंगा? इससे ली को झटका लगता है और बुढ़ाओ कहता है, वर्ल्ड में कौन एपिक्स इंसेक्टर के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करेगा? जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा और खुद भी उनके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। इससे ली बुढ़ाओ को गाली देती है और ये चीज सुन रहा होता है। ली भड़कते हुए कहती है, मैंने सब कुछ किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था, तुम्हारे सारे गंदे काम, और तुम मुझे अब मरने के लिए छोड़ दोगे। मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ। बुढ़ाओ कहता है, तुम हार रहे हो, तुम जैसे बेकार चीज का अंत संघर्ष करते ही हो जाता है, बस उसके पैर को कसके पकड़ो। तभी ली कहती है, तुम कमीने, और काफी फूट फूट को रो रही होती है। रेची कहता है, इडियट, पलक झपकने की स्पीड से गायब हो जाता है। इससे बुढ़ाओ भी हैरान होते हुए अपने आसपास देखता है और कहता है, वो कहाँ चला गया? वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ गया कि मैं उसे देख भी नहीं सका। और हम एक धमाका को देखते हैं। तभी रेची हंसते हुए कहता है, ये काफी फनी है। धमाके को चीरते हुए आगे बढ़ता है। बुढ़ाओ कहता है, इस बार लकी है, लेकिन यह मैदान बारूदी सुरंगों से भरा है, अगर तुम उसमें पैर रखोगे तो वो फट जाएंगे और अब अपने फेट से मिलो। रेची काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे उसके हाथ से निपटना होगा, लेकिन मुझे और स्पीड की जरूरत होगी। और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है, और स्पीड। तभी हम रेची पे रेड कलर को देख सकते हैं और वो काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसका मिरर इमेज तक दिखने लगता है। बुढ़ाओ हैरान होते हुए अपने हाथ से फायर करने लगता है, लेकिन रेची उससे बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है, मेरा स्पीड अचानक ही बढ़ गई है, लेकिन ये बहुत फास्ट है, मैं नहीं कर सकता। और बुढ़ाओ का हाथ पकड़ने जा रहा होता है और कहता है, इसे कंट्रोल करना होगा। डेड फ्लैश की तरह बुढ़ाओ का सिर को धड़ से अलग करते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने आप को रोकता है। और इसे देखने से ये सोलो लेवलिंग के वीरू की तरह दिख रहा होता है। तभी कोई कहता है, ये पावर क्या है? नेक्स्ट सीन में ली रेची को देख के काफी हैरान होती है और हम रेची के न्यू फॉर्म को देखते हैं। रेची अपने आप को भी देख के थोड़ा हैरान होता है और बुढ़ाओ मर चुका होता है। रेची आगे बढ़ते हुए अपने चीटियों से कहता है, जाके खाओ और वापस आओ। और चीटी जाके बुढ़ाओ को खाना शुरू कर देते हैं और रेची आगे बढ़ते हुए ली के पास जाता है और ली को देखते हैं और ली भी उसे देखती है। तभी ली अपना आंखें बंद कर लेती है, जिससे रेची आगे बढ़ जाता है। तभी ली कहती है, हे रुको और मुझसे बात करो। और खड़े होते हुए कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारे पास भी तो कोई प्लान है ना? तुम भी किसी रीजन से एपिक्स इंसेक्टर से लड़ रहे हो, प्लीज ऐसा है तो मैं भी। तभी रेची कहता है, कल जब एंड बजक हो गई थी तो क्या हुआ था, जवाब दो। ली हैरान होते हुए कहती है, कल बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? नेक्स्ट सीन कल का देखते हैं। ली काफी घायल होते हुए कहती है, ये कमीना आखिर इसका पहचान क्या है? और हम रेची को देखते हैं जो काफी बजक हो चुका होता है। ली सोचती है, मैंने ऐसा इंसेक्टर के बारे में कभी नहीं सुना। और एंड आर्मर काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी रेची उसे रुकने के लिए कहता है, जिसे वो आर्मर रुक जाता है और ली हैरान होती है और एंड को कंट्रोल करते हुए कहता है, ऐसा मत करो, ऐसे वेब करो जैसे ये जगह तुम्हारी है। लेकिन आर्मर कंट्रोल से बाहर होने लगता है और रेची उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी ली अपने सिल्क से एंड आर्मर को बांध लेती है और उसे अपने और खींचती हुए कहती है, मेरा जंप करने का इरादा नहीं था, आखिरकार तुम खुद को इस तरह से क्यों नुकसान पहुंचाओगे? क्या ये मॉन्स्टर का अपनी सोच है? रेची का आर्मर को 20 से 2 टुकड़ों में कर देती है, जिससे रेची दर्द से चिल्लाता है और आर्मर चीटी वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे रेची अपने घुटने पे आ जाता है। और ली कहती है, तुम कौन हो और ये क्या था? और फिर ली रेची को कहती है, और मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए या तुम्हें बचाना चाहिए, लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आया, शायद तुम केवल हिटिंग कार्ड हो जो एपिक्स इंसेक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारी उस समय हेल्प की थी। ब्लैक एंट नहीं रेची, अच्छे से सोचो, अब तुम एपिक्स इंसेक्टर के टारगेट हो, क्योंकि बुढ़ाओ मर चुका है, इसलिए ह्यूमन सप्लाई कम हो जाएंगे। अगर वो गहराई से खोज करे तो ये केवल समय की बात है, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो सिर्फ तुम्हें ही टारगेट बनाएंगे? तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड और यहाँ तक कि वो लोग भी जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते रहे हैं, जो भी तुम्हें जानते हैं और जिसको भी तुम जानते हो, वो सभी को हंट किया जाएगा। इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, चलो मिलके फाइट करें। अकेले ये काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम सब ये मिलकर कर सकते हैं। रेची कहता, तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम किसी भी चीज से चिपके रहना चाहते हो, क्योंकि तुम खुद ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। ली की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है, चाहे जो भी हो मैं सब खा जाऊंगा। ली के चेहरे को पकड़ लेता है, जिससे ली के अंदर एंड जाने लगता है और वो जबरदस्त चीख मारती है। नेक्स्ट इन स्कूल का क्लास 5 का देखते हैं और बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं और टीचर अटेंडेंस लेने को तैयार होता है और रेची अपना अटेंडेंस देते हुए ड्राइंग बना रहा होता है और इस बार ब्लैक एंड के साथ रेड एंड को भी बनाता है और तभी टीचर ली का नाम लेता है। रेची थोड़ा हैरान होता है और टीचर दोबारा ली का नाम लेते हैं, जिससे आरा भी ली को देखती है और कोई कहता भी नहीं है। इससे टीचर कहता है, वो कभी भी एक दिन भी नहीं छोड़ती, तब भी जब वो क्लास छोड़ देती है। वो कब चली गई? कोई ली के फ्रेंड को फोन करो। एक लड़का कहता है, मुझे नहीं पता कि कोई उसका फ्रेंड है। और चश्मे हंसते हुए कहता है, उसका कोई दोस्त है? बिल्कुल भी नहीं। और वो दूसरा लड़का भी कहता है, उस बेवकूफ के साथ कौन खेलेगा? और चश्मे कहता है, मैंने सुना है कि कल नेमीचुअन में एक इंसिडेंट हुई थी। और दूसरा वाला कहता है, बिल्कुल नहीं, यह ली है ना, मैंने उसे कई बार देखा है, तो अब हम बिग शॉट है। तभी कोई कहता है, इतना रेडिकुलस मत बनो। और ये ली होती है जो कहती है, तुम लोग स्कूल खत्म होने के बाद मुझसे मिलो। और दोनों अभी भी हंस रहे होते हैं और ये सुन के पीछे मुड़ के देखते हैं और ली कहती है, सर मैं यहाँ हूँ। और रेची को देखते हैं जो कहता है, एपिक्स इंसेक्टर। और नेक्स्ट सीन में बग रिवर टीम को देखते हैं जो रेची और बुढ़ाओ के फाइट को जांच कर रहे होते हैं। तभी एक को बुढ़ाओ का पैर मिलता है और कहता है, एक प्रोस्थेटिक लेग। और दूसरा वाला कहता है, ये प्रोस्थेटिक लेग वाला इंसेक्टर है जिसके बारे में सनमे ने कहा था। और दूसरा वाला कहता है, शायद ये बॉम्बार्डियर बीटल था, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी से परे है। और कोई कहता है, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। ये मत कहो कि मैं बहुत सारा पैसा देता हूँ। तभी बुढ़ाओ के पैर से
कुछ गिरता है, जिसे वो उठा के देखते हुए कहता है ये क्या है। तभी कोई कहता है आप यहाँ नहीं आ सकते। और हमें घट्टा घट्टा मैन को देखते हैं और वो कहता है क्या चल रहा है। दूसरा वाला कहता है ये पर्सन अचानक आने की कोशिश कर रहा है। इससे वो हैरान होता है और वो लंबे बाल वाला उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है सर प्लीज चले जाए, इस समय ये डेंजर एरिया है। तभी वो हट्टा कट्टा मैन उसका हाथ उखाड़ के फेंक देता है, जिससे वो दर्द से जबरदस्त चीख मारता है और कहता है ये एक इंसेक्टर है। अपना शॉट को निकालते हुए कहता है ये बग बास्टर्ड, तुम बिना किसी डर के अकेले आए। और वो हट्टा कट्टा हंसते हुए उन्हें देख रहा होता है। तभी कोई हेडक्वार्टर में मदद के लिए कहने लगता है इंसिडेंट जगह पर एक और इंसेक्टर अपेयरेंस हुआ है और हम देखते हैं वो अपने सिंगल हैंड से ही उन सबको काफी ब्रूटल तरह से मार देता है। और हम उसको देखते हैं जिसको बुढ़ाऊ से पैर से कुछ मिला होता है और वो भी जबरदस्त चीख मारता है और फोन से कहता है हेलो ये मैं हूँ। और वो इंसेक्टर उस बुढ़ाऊ के पैर से निकले सैंपल के लिए आया होता है और कहता है सैंपल सेफ है। फोन से आवाज आ रहा होता है तुम्हारे साथ कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। और वो क्रीपी तरह कहता है खेलने का समय है और उसके अंदर हम एक कीड़े को देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ली आरा और रेची को देखते हैं। तभी ली अपने रबर बैंड से शूट करती है जिसे रेची अपने 2 उंगली से पकड़ लेता है और उसे खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है क्लास के बाद पिछले डोर से। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को साथ देखते हैं और ली कहती है क्या ये पहली बार है जब हमने स्कूल में इस तरह बात की है, ये इतना नॉर्मल है कि थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी रेची कहता है तुम्हारा बिजनेस क्या है। ली कहती है जब तुम पहले से ही जानते हो कि मेरा बिजनेस क्या है तो ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है। मुझे लगा कि मैं सच में मरने जा रही हूँ। और हम वही सीन देखते हैं जब रेची ली के अंदर चीटी को भेज रहा होता है, चीटी उसके मुंह के अंदर जा रहे होते हैं और ली कहती है जब मैंने अपने आगे खोला तो मैं जिंदा थी। और तभी ली वॉमिट करती है। तभी उसके वॉमिट से कुछ निकलता है और ली कहती है वो बुढ़ाऊ जो मेरे अंदर बम प्लांट किया था सच तो ये है कि तुमने मुझे छोड़ दिया और चले गए। रेची कहता है बिल्कुल। ली कहती है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे साथ मिल जाओ, क्या तुम एग्री हो है ना। रेची कहता है एग्री, गलत फहमी ना पालो, तुम सिर्फ एक इमरजेंसी फूड हो, मैं तुम्हें कभी भी खा जाऊंगा। और रेची अपना बैंडेज हटाने लगता है जिससे ली घबरा जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है ध्यान से सोचो, क्या तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था। अब तुम भी इंसेक्टर के टारगेट पे हो। इंसेक्टर का केवल एक ही मकसद है ह्यूमन को बाहर निकालना और फूड चेन के टॉप पर पहुंचना। ऐसा करने के लिए वो अपना साइज बढ़ा रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को निपटा रहे हैं और तुम भी अब ऐसा अकेला नहीं कर सकते। रेची ली की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये सब आरा ऊपर से देख रही होती है। ली कहती है सच में। आरा उन्हें देख के कहती है मैं जेलस हूँ। और रेची ली को धक्का देता है और आरा मुंह फुलाते हुए कहती है वो दोनों कब दोस्त बने, हालांकि इसका कोई संबंध नहीं है। तभी 2 बच्चे कहते हैं अरे इसे देखो क्या क्रेजी बॉडी सूट है। और दूसरा कहता है क्या ये आयरन मैन है या कुछ और। न्यूज में बताया जा रहा होता है ये एक इंसेक्टर फाइटिंग सूट है। वो दोनों इसे देख के कहते हैं ये तो काफी कूल है। और हम इंसेक्टर फाइटिंग सूट को देखते हैं और हम देखते हैं वो सैम और एक डॉक्टर ये देख रहे होते हैं और उसमें से एक कहता है ताई ये कैसा है। और ताई कहता है हाँ ये बुरा नहीं है लेकिन क्या मुझे सच में इसे पहनना होगा। वो कहता है हाल ही में ही हमारे 4 मेंबर एक एक्सीडेंट में खो गए हैं, मैं अपने टीम मेंबर को ऐसा नहीं देख सकता, ये हमारे जिंदा रहने के रेट में और सुधार कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी है। और ये डॉक्टर बकरी पर साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का डॉक्टर है और हंसते हुए कहता है हम इस बारे में देखेंगे। ठीक है तो फिर क्या हम शुरू करें। और कहता है डोर को ओपन करो। तभी टाई के सामने डोर खुलने लगता है और कहता है रुको रुको मेरे पास वेपन नहीं है। और डॉक्टर कहता है ये टेस्ट शूट का टेस्ट है और हम इसमें वेपन यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा अपने दाहिने हाथ में बने डैगर को निकालो। और ताई ऐसा ही करता है और कहता है तुम चाहते हो कि छोटे शॉट से क्या करूंगा। डॉक्टर कहता है क्या तुम तैयार हो, हम इंसेक्टर को अंदर भेज रहे हैं। और कहता है मुझे अभी भी बहुत कुछ कहना है। और हम देखते हैं कि इंसेक्टर को वो सभी बांध के बाहर लाते हैं और डॉक्टर उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। ये सुनकर इंसेक्टर कहता है मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और डॉक्टर इंसेक्टर से कहता है वैसे तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम अपने हिसाब से तबाही मचा सकते हो। इससे ताई हैरान होता है और इंसेक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है किसी को मारे हुए काफी समय हो गया। और तभी वो बड़े स्पीड से ताई के पीछे पहुंच जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है मर जाओ। ताई भी उसे ब्लॉक कर लेता है और ताई भी हंसते हुए कहता है इसे देखो क्या ये तुम्हें काफी पसंद है। डॉक्टर कहता है ये सही है, ये तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी को ह्यूमन की तुलना में 80 टाइम बढ़ा देगा। और ताई से कहता है लापरवाही मत बनो, वो इंसेक्टर 300 किलोमीटर स्पीड से भाग सकता है, इस पर से अपनी नजर मत हटाओ। और इंसेक्टर काफी स्पीड में जाकर ताई को पंच मारता है जिसे ताई अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और उसके पेट में जबरदस्त किक मारता है जिसे वो दूर जाके गिरता है और खांसने लगता है। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहता है काफी मजेदार है। और डॉक्टर कहता है तो इसने 2 हमले झेल लिए हैं, दिलचस्प, देखते हैं कि और कितना हमला झेल सकता है। ताई कहता है मेरे हाथ क्या ये इसलिए है, मुझे एक ही जगह 2 बार चोट लगी। अरे बूढ़े तुम यहाँ आओ और खुद इसका टेस्ट लो। इंसेक्टर काफी स्पीड से जाकर ताई का गला पकड़ लेता है जिससे ताई उसे गाली देता है। तभी इंसेक्टर को थंडर शॉक लगने लगता है जिससे वो चिल्लाने लगता है। और डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, एक बार सूट लिमिट से ज्यादा डैमेज हो गया तो तुम जिस इंसेक्टर के संपर्क में होगे उसमें 10,000 वोल्टेज का करंट पास होगा। और इंसेक्टर डर से तड़प रहा होता है और ताई कहता है अब आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं। तभी इंसेक्टर को दोबारा पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर कहता है टेस्ट कंप्लीट। बाकी लोग इंसेक्टर को ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर कहता है कैप्चर किया गया इंसेक्टर काफी वैल्यूएबल है तो इन्हें आराम से लाए। ताई भड़कते हुए कहता है सर मैं भी किसी का अनमोल बच्चा हूँ। और सैम उसे शांत कर रहा होता है और डॉगर इंसेक्टर को अंदर डाल रहे होते हैं और इंसेक्टर खांसते हुए कहता है अगली बार फिर से खेलेंगे। इससे ताई चिढ़ जाता है और पो सोचता है एक इंसेक्टर ने पलक झपकते ही 3 कॉम्बैट एजेंट को मार डाला, अगर वो इतनी वेकिंग है तो क्या सूट पहनने से इसमें कोई बदलाव आएगा। ये इंसिडेंट कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इन लाइब्रेरी का देखते हैं जहाँ पो कुछ तलाश कर रहा होता है और वो घंटे तक लाइव
लाइब्रेरी में बिता देता है और तभी अंगड़ाई लेते हुए कहता है ऐसा नहीं लगता, यहाँ कुछ भी काम का है। तभी पो के ध्यान किसी चीज में जाता है जिससे वो कहता है ये कैसी बर्बादी है, और वो गंदा सा बुक को देखता है जिसे वो निकालता है और अपने आंखों को साफ करते हुए कहता है ये क्या है, एंड कैसल प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ ली चिल्लाती हुई कहती है बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो, एपिक्स इंस्पेक्टर के अलावा मेरा रियल गोल है। रेची से हैरान होता है और ली कहती है बस एक आदमी, मुझे बस उसी आदमी को मारना है। और पो बुक में देख काफी हैरान होता है और हम बुक में किसी का फोटो और एंट आर्मर को देखते हैं जिसमें किजामा नाम लिखा होता है। रेची काफी हड़बड़ाहट में ली को पकड़ते हुए कहता है दोबारा कहना, और काफी गुस्से में आते हुए कहता है कौन, एपिक्स इंस्पेक्टर का हेड कौन है। ली कहती है किजामा, जिससे रेची काफी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में एक हम पास्ट स्टोरी देखते हैं और एक औरत सामने देख के रो रही होती है और हम उसके पीछे जायंट इंस्पेक्टर को देखते हैं और यही है काइजामा, और वो औरत रेची को पकड़ती है और रेची मोम कहता है। नेक्स्ट सीन में रेची घर जा रहा होता है तब उसे क्या कहता है एंट, जिससे रेची पीछे मुड़ के देखता है और वो ली होती है जो रेची के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है आज तुम क्या कर रहे हो, चलो साथ मिलकर खेले। रेची बिल्कुल मना कर देता है लेकिन ली कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, और रेची कहता है मुझे नहीं पता। ली फिर से कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हंटिंग करने जा रहे हो। रेची ली का हाथ हटाते हुए कहता है रेडिकुलस मत बनो, बस अपनी दूरी बनाए रखो। ली कहती है शर्म की बात है, मैंने सोचा कि हम दोबारा मिलने का जश्न मनाने के लिए एक साथ मीट खा सकते हैं। ली से सीरियस हो जाता है और कहता है मीट, क्या तुम इंसान को खाने जा रही हो। ली से घबराते हुए कहती है ये क्या बकवास है, मैं इंसान नहीं खाती, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी अवेकिंग एक सिल्क वॉर्म है, लेकिन मुझे ह्यूमन मीट खाने का मन नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस मीट खरीद लूंगा चलो। रेची देख के हैरान होती है क्योंकि रेची वहाँ से गायब हो चुका होता है और उससे आगे बढ़ते हुए कहता है जल्दी चलो। नेक्स्ट इन ऑल यू कैन मीट का BBQ देखते हैं और ली कहती है अभी से पलटो मत, और रेची कहता है मुझे लगता है कि ऐसे खाना ठीक है, और कहता है ये कब पूरा होगा। ली कहती है अभी भी कच्चा मीट है, थोड़ा इंतजार करो। और एक वेटर कहता है बॉस ये बच्चे खराब है, देखो इन्हें कितने मीट खाते हैं। बॉस कहता है कभी भी कस्टमर के बारे में बुरा मत बोला करो। कहता है सुनो बच्चों ये बुफे के लिए नॉर्मल बात है। ली कहती है ये अभी पका नहीं, और बॉस कहता है लोग हमेशा खाना को इकट्ठा कर लेते हैं और कभी उसे फिनिश नहीं करते। वेटर कहता है तो फिर हम बचे हुए मीट का क्या करेंगे। रेची चॉपस्टिक को चबाते हुए कहता है इसे जल्दी पकाओ, और बॉस कहता है इसलिए हमने बिना खाए खाना के लिए जुर्माना लगाया है, इसकी चिंता मत करो, इसके अलावा वो सिर्फ बच्चे हैं, वो इतना नहीं खाएंगे, तुम इस तरह के माइंड के साथ कभी सफल नहीं हो सकते, तुम जानते हो मेरे दिन में। तभी वेटर हैरान होते हुए कहता है बॉस, और रेची कहता ठीक है आप खाना खा सकते हैं, और बॉस कहता है मैंने तुम्हें कहा ना चिंता करना बंद कर दो, और वेटर हैरान होते हुए कहता है ये हो चुका। रेची दो को एक साथ खाना शुरू करता है, इससे वेटर कहता है दोनों को एक साथ खाना ये तो चीटिंग है। लीवी खाना खाते हुए कहती है तुम्हें नहीं पता कि इसका मजा कैसे लिया जाए, तुम्हें इसको सब्जी के साथ खाना चाहिए डूड। बॉस का भी शॉक होते हुए कहता है मैं ये क्या देख रहा हूँ, और ली कहते ठीक है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, तुम किजामा को कैसे जानते हो। और ली स्टोरी बताता है और हम वही सीन देखते हैं जो कुछ समय पहले देखे थे। रेची कहता है मैं सच में उसे नहीं जानता। ली कहती है मुझे गैस करने दो, उसने तुम्हारे फैमिली को मार डाला या कुछ ऐसा ही किया। और रेची पूछता है तुम कैसे जानती हो। ली अपनी स्टोरी बताती है किजामा ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, उसे जिंदा मत छोड़ो, मुझे अभी भी याद है कि जाने से पहले उसने मुझसे क्या कहा था। और किजामा कहता है मैं अपने जैसे लोगों को नहीं मारता, हालांकि मुझे कमजोरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, सुनो बच्चे तुम बेहतर तरह से इवॉल्व हो जाओ। और रेची अभी भी भूखर की तरह खा रहा होता है। ली भड़कते हुए कहते क्या तुम मेरे बात भी सुन रही हो। वेटर कहता है उसके पास पहले से मीट खत्म हो चुकी है क्योंकि वो एक साथ दो खा रहा है। ली कहती है एक्सक्यूज मी क्या हम भी इस ग्रिल का यूज कर सकते हैं। रेची कहता है मैं थोड़ा और मीट लेने जाऊंगा, बस पूरी थाली ले आओ। बुढ़ो का तो पसीना निकल रहा होता है और वेटर काफी हैरान होता है। तभी बॉस कहता है सुनो। वेटर कहता है हाँ, और बॉस कहता तुम सही कह रहे थे हमें ठगा गया है। ली वहाँ से काफी खुश होते हुए निकलती है और कहती है गुड बाय। और रेची कहता है मैंने सोचा था कि ऑल यू कैन ईट, सभी चीज खा सकते हैं। ली कहती है जो भी हो चलो कुछ पीते हैं। नेक्स्ट सीन में ली कहती है एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी और वेनिला मिल्क शेक और एक चॉकलेट फ्री पे चूनो। वेटर कहता है बस कुछ समय रुक जाइए प्लीज। ली रेची से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। रेची कहता है एक आइसक्रीम चॉकलेट विपिड क्रीम के साथ और एक आइस मोचा वो भी क्रीम के साथ। तभी रेची को कुछ फील होता है और रेची को सबका बात सुनाई देने लगता है और मैं कपल को देखते जो कहते हैं मेरा हाउस काफी अच्छा है और मैं कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ, आप और मैं वहाँ क्या करेंगे। लड़का कहता तुम क्या चाहते हो, काफी क्रीपी की तरह बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इससे रेची को कुछ फील होता है और लड़की हंसते हुए कहती है तुम मुझे खा जाओगे, तुम बहुत मजेदार हो। ली सारा सामान लेकर आ रही होती है और हम देखते रेची कांप रहा होता है। ली उसके पास आके पूछती है क्या हुआ, तुम क्यों कांप रहे हो, क्या उस कपल की वजह से, तुम अकेले हो या कुछ और। रेची कहता वो एक इंस्पेक्टर है, जिससे ली हैरान होती है। रेची कहता मैं जा रहा हूँ मेरा इंतजार करो। नेक्स्ट सीन में बस को देखते जिससे को नीचे उतरती है और ये आरा जो होती है जो हॉस्पिटल आई होती है और एक रूम के बाहर जाकर कहती है सेजिन ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते, तो फिर मैं इसे यही छोड़ देता हूँ, जब मौका मिले तुम देख लेना। सेजिन कहती है चले जाओ और रोते हुए कहती है प्लीज। और हम उसके रूम के बाहर एक लेटर और रिंग को देखते हैं और आरा वहाँ से उदास होते हुए जा रही होती है। दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम उसका सारे हेयर कैसे काटते हो, उसका डेब्यू बस होने ही वाला था। और दूसरा कहता अगर उसकी जान बचाना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। और ये दोनों सेजिन के सिर के हेयर की बात कर रहे होते हैं और आरा को एक फ्लैशबैक याद आता है कि सेजिन ने कहा में ऑडिशन में पास हो गई। आरा कहती है सच में कांग्रेचुलेशन। और हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए सोचती है उसने अपने पहले फिल्म के लिए काफी लंबा इंतजार किया था। और आरा एक लड़की को जाते हुए देखती है जिसे देख के कहती है काफी सुंदर है। हम सेजिन को देखते हैं जो काफी उदास बैठी होती है। तभी कोई उसका रूम को डोर को खोलता है जिससे सेजिन भटकते हुए कहती है तुम सुनते क्यों नहीं, बस चले जाओ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता तो हैरान होती है। तभी को कहता शूट हार्ट, जिससे सेजिन हैरान होती है। दूसरी तरफ से वो कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। और हम एक लेडी को देखते जो आगे
बढ़ते हुए सेजिन के पास पहुँच के कहती है, उन्होंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना, तुम्हें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और वो लड़की अपने मुंह से वही सैंपल निकालती जो बुढ़ाओ के पैर से निकला था और सेजिन से कहती है, क्या तुम उन घटिया इंसानों को मारना नहीं चाहते? उसके अंदर वो सैंपल को डालते हुए कहती है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। और वो सैंपल उसे खिला देती है, जिससे सेजिन को दर्द होना शुरू हो जाता है। वो लड़की कहती है, मजे करो शूट हार्ट। और सेजिन काफी दर्द से तड़पने लगती है, वो जबरदस्त चीख मारती है और सेजिन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और सेजिन दर्द से छटपटाने लगती है। लेकिन वो लड़की अपने कान को बंद करते हुए कहती है, ये काफी अच्छा है। नेक्स्ट सीन में फ्लैट को देखते हैं, वो लड़की अपने सामने देख के कहती है, आपके पास इंडोर स्विमिंग पूल है। वो लड़का कहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस लड़की को धक्का देते हुए कहता है, मजे लो। वो लड़की जाके पानी में गिरती है और कहती है, क्या ये पुल ज्यादा गहरा नहीं है, ये थका देने वाला है। और कहती है, वो कहाँ गया? गैस के साथ ये कैसा व्यवहार करने का तरीका है। और उस लड़के को पुल के अंदर देखते हैं और वो क्रीपी तरह हंसने लगता है और वो लड़की तैरते हुए बाहर निकलने लगती है और कहती है, जो भी हो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी लड़की काफी हैरान होती है, क्योंकि वो उसे अपने और खींच रहा होता है और उसे पुल के अंदर खींच के ले जा रहा होता है। उसे ले जाकर पुल के अंदर ढे मारता है, उसका सिर जमीन से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। लड़का उसके सामने बैठ के कहता है, ये कितना बोरिंग है, हंट करना काफी मुश्किल है, पहले खरीदना काफी आसान था। जो भी हो। उसे खाने को तैयार होते हुए कहते हैं, खाने का समय आ गया। तब कुछ फील होता है, वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके सामने रेची आ चुका होता है और उसे घूर को देख रहा होता है। तभी रेची गिलास को तोड़ते हुए अंदर आता है, जिसे वो भड़कते हुए रेची को गाली देता है। लेकिन रेची काफी स्पीड से जाकर उसको किक मारता है, जिससे उसके मुंह से भी ब्लड आ जाता है और वो जाके दीवार से टकराता है। और वो लड़का रेची पे हमला करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? और रेची को जाकर पंच मारता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? रेची जिसे दूर जाके गिरने लगता है, तभी लिया आकर उसे चारों तरफ से बांध लेती है और अपने सिर से उस लड़की को बाहर निकालती है और कहती है, गुड न्यूज है, ये अभी भी जिंदा है। और लड़की को जाकर बाहर रखता है और उससे कहता है, यही रीजन है कि तुम्हें अजनबी को भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो बंदा हंसते हुए कहता है, तुम दोनों आखिर हो कौन? तुम्हारे खाने में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? ली भी रेची के पास आती है और वो बंदा काफी गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हारे पास हिम्मत है क्योंकि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे संभाल सकते हो? रेची कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ मेरा खाना हो। तभी ली कहती है, अभी रुको, अभी नहीं, हमें उससे खास जानकारी मिल सकती है। वो बंदा कहता है, ओ मैं समझ गया, तुम काइन स्लेयर हो, तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, तुम मुझे मार डालोगे सच में? और ली कहती है, वो उस बाइंड को ब्रेक नहीं कर सकता, तो बस तुम मेरे सवालों को जवाब दो। वो बंदा कहता है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है तुम किसके साथ उलझ रहे हो। तभी रेची ली काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो आजाद हो जाता है, उससे काफी सारा स्लेज निकलता है जो जाके ली को लगता है और रेची अपने आप को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस स्लेज से फर्स्ट तक कट जाता है और वहाँ की जगह को देखते जो काफी तहस नहस हो चुका होता है। और वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एपिक्स इंसेक्टर के मेंबर को संभाल सकते हो? वो भी इसलिए क्योंकि तुमने छोटे मोटे इंसेक्टर को मार डाला और हम इंसेक्टर को देखते जो काफी कूल लग रहा होता है। और वो कहता है, बेवकूफ, और ये एक एपिक्स इंसेक्टर वाटर स्टाइडर इंसेक्टर जिग्ना है। और जिग्ना कहता है, आगे बढ़ो और मुझे मारने की कोशिश करो। और वो दोनों भी लड़ने को तैयार होते हैं। वो दोनों काफी स्पीड से गायब होकर जिग्ना पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जिग्ना काफी आसानी से उन दोनों के हमले को ब्लॉक कर लेता है। तभी जिग्ना ब्लेड लैम्प का इस्तेमाल करता है और हम उसके शॉट के आफ्टर इमेज को भी देख सकते हैं और वो कई सारे अटैक उन दोनों पे करता है और वो अपना टेक्निक टोरेंट बराज का यूज करता है, तो वो दोनों काफी जख्मी होते हैं और जिगन उस पर दोबारा हमला करता है और उस अटैक से रेची घायल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है और जिगन रेची पे दोबारा हमला करता है, जिसे ली आके बचा लेती है और एक जगह उतरते हुए कहती है, वो क्या बकवास था, क्या वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है? हर जगह वाटर है, ये एरिया उसका किल जोन है। सोचती है, मैंने सुना है कि एपिक्स इंसेक्टर नॉर्मल इंसेक्टर की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। तभी रेची उस पर दोबारा हमला बोल देता है। ली से कहता है, वाटर को सिल्क से कवर करो। इससे ली हैरान होती है और कहती है, वो बेवकूफ, अगर करीब गया तो मारा जाएगा, वो क्या सोच रहा है? और वो सिल्क से वाटर को कवर करने लगती है और आगे बढ़ते हुए सोचता है, वो मिस्टीरियन क्रिम्सन पावर पहले से ही, मुझे उसमें फिर से ही टैप करने की जरूरत है। उसके पास जाते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन वो डॉच कर लेता है और रेची सोचता है, मुझे पहले उसके डुअल ब्लेड से निपटना होगा। रेची मुक्की का बरसात कर देता है, जिसे जिगन अपने शॉट से कवर कर रहा होता है, लेकिन तभी जिगन को एक पंच मारता है और रेची जिगन के पेट में फिर से पंच मारता है और उसके दोनों हाथ में पंच मारता है, जिससे उसका शॉट नीचे गिर जाता है और रेची उस पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी उसे एक स्लैश लगता है, जिससे उसका फेस का आर्मर उड़ जाता है और रेची काफी हैरान होता है और जिगन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीठ पे लगे शॉट दिखाने के लिए था? और वो 2 ब्लेड और निकालता है और हम उसके पैर में भी ब्लेड को देख सकते हैं और उसके पास अब टोटल 4 ब्लेड है और रेची पे अपने चारों शॉट से अटैक कर देता है और रेची जाके क्रॉस का स्लैश लगता है, जिससे रेची काफी घायल हो जाता है और कहता है, ये कट ज्यादा गहरी नहीं लगी। तभी जैगन को ली अपने सिल्क से कवर कर लेती है। जैगन करो तुम इडियट हो। तभी ली उसे जबरदस्त किक मारती है। तभी एक वाटर स्लैश ली के चेस्ट से आर पार हो जाता है, जिससे वो दर्द से कराने लगती है और जैगन ओवर कॉन्फिडेंस में अपने शॉट को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी रेची आके उसको शॉट को पकड़ लेता है, जिससे वो काफी हैरान होता है और कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड। तभी रेची आके उसको शॉट को उसी के चेस्ट के आर पार कर देता है और जैगन भी अपने शॉट से रेची पे हमला कर देता है, जिसे रेची अपने हाथ से ब्लॉक करता है, लेकिन वो शॉट रेची के आधे हाथ में धस जाता है। रेची अपने शॉट से उसके अंदर अपना आंट आर्मी को भेजने लगता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? रेची से पलट के पीछे देखता है और उसे देखकर काफी हैरान होता है। वही मुसलमान आके रेची के फेस पर जबरदस्त पंच मारता है, जिससे रेची जाकर दीवार से टकराता है और इससे दीवार भी सेटर हो जाता है। अली का भी हालत काफी खराब होता है और ये वही हट्टा कट्टा मैन होता है जो बकरी पर टीम को ब्रूटल मारा होता है और वो कहता है, तुम लोग फनी छोटे बच्चे हो, है ना? और उसके सब कार्ड को फेंकते हुए कहता है, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों का स्वागत करता हूँ, जिससे वो कार्ड जाकर दीवार में धस जाता है, जिसपे क्लब 6 लिखा होता है और वो मैन कहता है, एक बार विजिट जरूर करना। नेक्स्ट सीन सिटी का देखते हैं और एक सुनसान गली का। तभी वहाँ पे एक मोटी लड़की फोन चला रही होती है और वहाँ पे मास्क गर्ल आती है, जिससे देखे मोटी लड़की कहती है, हेलो, तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुमने यूनिफॉर्म पहना इसलिए। लड़की कहता हाँ, और ये लड़की
लेकिन एक लड़का है, इससे वो लड़का काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम कहीं प्राइवेट प्लेस पे जाना चाहते हो, लेकिन वो मना कर देती है और आगे बढ़कर उससे कहती चलो इसे यही करते हैं। जो लड़का थोड़ा घबरा जाता है और ये सेजिन होती है जो कहती है चलो करे। वो लड़का भी ठड़की इधर कहता ठीक है। सेजिन उसे किस कर लेती है। वो मोटा लड़का सोचता है लड़की किस के लिए पहले से तैयार है, ये थोड़ा ज्यादा तेज नहीं है। तब उस लड़के को हालत खराब होने लगता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और उसका चेहरा धीरे धीरे सूखने लगता है और उसका सारा ब्लड पीने के बाद उसे नीचे छोड़ देती है। हम सेजिन के मुंह से क्रेचर को देखते हैं जो उस मोटे लड़के का सारा खून पी चुका होता है। वहाँ पे कोई आता है कहती स्वीट हार्ट, और ये लड़की होती है जो उसके मुंह में सैंपल डाली होती है और वो लड़की कहती है तुमने खाना का एंजॉय किया और उसे अपने गले से लगाते हुए कहती है कैसा लगा फर्स्ट ह्यूमन मीट। सेजिन कहती है डिलीशियस। नेक्स्ट इन मेट्रो का देखते हैं जहाँ एक बंदा कहता है मैं ये नहीं चाहता लेकिन मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसे एक बंदा का ध्यान उस पर जाता है और हम उसके देखते हैं जिसके चेहरे में वायरस फैलने लगता है और वो कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाने की जरूरत है। तभी वो मुंह खोलता है जिसके अंदर क्रेचर होता है और वो क्रेचर उसके मुंह से निकलते हुए कई सारे लोगों गर्दन के आर पार हो जाता है जिससे वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और वहाँ पे वो कत्लेआम मचा देता है। नेक्स्ट बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। रारा चलते हुए रेची को देखती है और उसके पास पहुंचकर उसे टैप करती है और रेची को आवाज देती है जिससे रेची पलट के देखता है और हम उसका मुंह काफी सूजा हुआ देख सकते हैं जिससे आरा काफी हैरान होती है। और नेक्स्ट इन स्कूल का देखते हुए आरा पूछती तुम्हें क्या हुआ। रेची कहता मैं एक फाइट में पड़ गया था। आरा कहती तुम फाइट हार गए। रेची कहता जीता भी और हारा भी। आरा कहती है इसका क्या मतलब है, तुम मुसीबत में पड़ने वाला आदमी नहीं हो तो रास्ता मत भटको। रेची कहता मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। आरा कहती इससे क्या मतलब है। हम सेजिन को देखते हैं जिससे देख के आरा उसका नाम लेती है और उसे आके लिपट जाती है और आरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और कहती तुम कैसे हो, क्या अब तुम ठीक हो, क्या तुम जानती हो कि मैं कितना चिंतित थी। सेजिन कहती मैं थोड़ा शर्मिंदा थी मेरे हेयर की वजह से। आरा कहती तुम इस हेयर के साथ भी अच्छा लग रही हो। सेजिन कहती तुमने सही कहा। आरा उसके ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने तुम्हें दिया था। सेजिन कहता हाँ इसके लिए थैंक्स। आरा कहती रेची भी हमारी क्लास में है। सेजिन कहती उसके चेहरे को क्या हुआ। आरा बताती हुई एक फाइट में पड़ गया था। सेजिन कहती तो ये बगल वाला सीट खाली है। इससे आरा थोड़ा घबराते हुए कहती है ये सीट लीक है जो क्लास की बॉस है। सेजिन कहती है बॉस और आरा बताती हुई आमतौर पर अटेंडेंस के बाद घर चली जाती है और हमें घर को देखते हैं जहाँ पे ली जख्मी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी होती है और कहती है मेरे ईयर में खुजली हो रही है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। और वो अपने फोन को देखती है और वो रेची का नाम एंट नाम से सेव कर चुकी होती है और उसे मैसेज करके बताती है आज मैं स्कूल नहीं आ सकती और तुम। लेकिन रेची कहता मैं स्कूल में ही हूँ। जिससे लिखी थी वो आदमी टैंक की तरह बन गया और वो कार्ड को देख के कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अटेंडेंस से चूक जाऊंगी। नेक्स्ट इन क्लास का देखते हैं जहाँ पे चश्मिश कहता है देखो ये कौन है, हेयर के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। इससे उन दोनों को ध्यान भी चश्मिश पे जाता है और चश्मिश उन दोनों को भड़काते हुए कहता है वेलकम बैक फॉर्मल आइडल, तुम्हारा सिर कैसा है। इससे आरा कहती है चलो कहीं और चलते हैं सेजिन। और वो दोनों जाने लगता है लेकिन चश्मिश अपने हरकतों से बाज नहीं आता और उनसे कहता है उस स्कार को देखो शीश बहुत घिनौना लग रहा है, काफी चोट लगी होगी। खैर मैं तो ये कहूंगा कि तुम लकी थी। इससे सेजिन काफी गुस्से मारने लगती है लेकिन चश्मिश कहता है बाकी लोग अपने जान बचाने के लिए भागने के बाद भी नहीं बच सके, मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, मुझे ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बच गई हो। इससे सेजिन काफी गुस्से में आ जाती है जिससे उसका मर्डर ऑर्डर रिलीज होता है और ये रेची को भी फील होता है। तभी आरा चश्मिश को जबरदस्त पंच मारती है। इससे सेजिन भी हैरान होती है और आरा भड़कते हुए कहती है क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें अपने घुटने के बल माफी मांगनी चाहिए थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो, तुमने अपने जान बचाने के लिए सेजिन को धक्का दे दिया ताकि तुम जिंदा रह सको, इसलिए तुम मुझसे माफी मांगो। और चश्मिश अपना गाल पकड़ते हुए कहता ठीक है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। और वो अपना चश्मा उठाने लगता है और आरा कहती है सेजिन तुम ठीक हो। और चश्मिश वहाँ से जाते हुए कहते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। और रेची को दोबारा कुछ फील होता है और वो सोचता है मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, ये एग्जैक्टली इंसेक्टर नहीं है। रेची सोचता है ये काफी अनस्टेबल है। नेक्स्ट वही मेट्रो का देखते हैं और वो आदमी सभी को खा के काफी बड़ा कीड़ा बन चुका होता है। तभी मेट्रो का गेट खुलता है जिससे हम एक बग रिपर मसलमैन को देखते हैं और वो अंदर आते हुए कहता है ये तो गड़बड़ है और ये बग रिपर कॉम्बैट यूनिट का लोको ब्रदर्स यंगर ब्रदर को है और वो कीड़ा उसे देख के घुरा रहा होता है। वो कहता है तुम क्या देख रहे हो और अंदर आते हुए कहता है आखिर ये बला क्या है। एक और बग रिपर आता है और ये ऑल्डर ब्रदर लो है और लो कहता है क्या ये लार्वा है, मैंने कभी भी ऐसे इंसेक्टर नहीं देखे जो अडल्ट बग फॉर्म में ना हो। और को गाली देते हुए कहता है लो ये कोई ऑर्डिनरी इंसेक्टर नहीं है तो हम इसे मार दे या क्या करे। लो कहता है मुझसे बात करते समय गाली का यूज मत करो और हम इसे पकड़ लेंगे और हेडक्वार्टर वापसी ले जाएंगे, डॉक्टर मैन इसका पता लगाएंगे। तभी लार्वा उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे को अपना स्वॉर्ड उसे गर्दन में डालते हुए कहता है भाई तुम इससे दूर रहो और उसे गोली से भूनने लगता है। लो कहता है इस पे ज्यादा हमला मत करो, इसकी बॉडी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। तभी लार्वा अपने पूंछ से लो पे अटैक कर देता है जिससे लो पीछे जाके गिरता है और को उसका नाम लेता है और वो लार्वा घुराते हुए को पीछे करने लगता है जिससे को कहता है मुझे पीछे ढकेलने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा करनी पड़ेगी। और लार्वा को पटकते हुए कहता है मैं अपने कमजोर भाई से अलग हूँ। तभी लो भी काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, लार्वा पे स्लैश लगाता है जिससे लार्वा दो टुकड़े में कट जाता है। और लोग कहता है तुमने अपने कमजोर भाई के बारे में क्या बोला। को कहता कुछ नहीं सॉरी। और को गाली देते हुए कहता किसी ने मुझसे कहा था कि इसे अच्छी कंडीशन में रखना है और वही इसे दो टुकड़ों में काट देता है। लोग कहता मुझे कोसने के बारे में मैंने क्या कहा था। को कहता मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और लोग कहते इसे बैग में रखो। को कहता ठीक है। तभी लोग कुछ देख के हैरान होता है क्योंकि उस लार्वा में से एक छोटा सा और लार्वा निकलता है जिसे देख के कहता आखिर ये क्या है। और वो लार्वा काफी स्पीड से लोग के अंदर चला जाता है जिससे लोग कांपना शुरू कर देता है। और को कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने पेशाब कर दिया है कुछ और। लोग कहता नहीं मैं ठीक हूँ, चलो हेडक्वार्टर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में बग रिपर सेक्टर बी को देखते हैं जहाँ पे कई सारे बग रिपर आ जा रहे होते हैं और वहाँ पे वही दो भाई आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैन देखिए हमने क्या लाया, जब आप इसे देखेंगे तो आप सरप्राइज से पागल हो जाएंगे। और दूसरा कहता है बूढ़ा आदमी अपने आखिरी सांसों में है और वो दोनों अपने सामने किसी को देखते हैं और हम एक और बग रिपर टीम को देखते हैं जो किसी से फाइट करके आए होते हैं और
ताई कहता है खबर सुनी इडियट भाई हो, तो क्या तुमने लार्वा पकड़ लिया है? और सैम उन दोनों ग्रीटिंग पेश करते हुए कहता है आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, अनफॉर्चुनेटली हम आपसे एक कदम आगे थे। को ताई के सामने आके कहता है अगर हम रास्ते में रेस्ट करने के लिए नहीं रुकते तो हम तुमसे तेज होते हैं। ताई कहता काम के दौरान आराम करने के लिए कौन रुकता है? सैम कहता क्या आपने रेस्ट स्टॉप पर किमची उड़ान का स्वाद चखा? और ताई उन्हें तीज करते हुए कहता है बैग का क्या हुआ? क्या आप दोनों से आधा बांट लिया क्योंकि वो काफी भारी था? और सैम से कहता हम इससे अच्छी हालत में है, क्या तुम जानती हो थोड़ा सा जल गया है? सैम हंसते हुए कहता है मेरा इरादा उसको इतने जोर से ब्लास्ट करने का नहीं था। और को अपने बेग को खिसकाते हुए ताई को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। और ताई कहता है ये डिफरेंट है तुम्हारे टीम और हमारे टीम में। और उस धक्के से ताई का वेपन नीचे गिर जाता है, जिससे ताई सैम को देखते हुए कहता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? सैम कहता पता नहीं क्यों उसने एक शब्द भी नहीं कहा, ऐसा लगता है कि लोगों को फिर से सीओ पे गुस्सा आ रहा है। और नेक्स्ट लैब का देखते हैं जहाँ पे वो लार्वा को चीरफाड़ कर रहे होते हैं और कहते हैं लोगो भाई एक और लेके आए हैं। और एक डॉक्टर उसके पेट में हाथ डालते हुए कहते हैं यहाँ पे कुछ और भी है, मैं नहीं जानता कि उसके पीछे कौन है। और लार्वा को निकालते हुए कहता है लेकिन उन्होंने जो चीज बनाई है वो सच में अजीब है। और उस लार्वा को एक जार में रख देता है। और नेक्स्ट स्कूल का देखते हैं और छुट्टी होने की रिंग बजती है, जिसे बच्चे एक एक करके घर जाने लगते हैं। आरा सेजिन से पूछती है क्या तुम घर जा रही हो? और सेजिन आरा को देखती है नीचे चलो हॉटपॉट पे। और नेक्स्ट हॉटपॉट का देखते हैं जहाँ उनके सामने खाने का डिश रखा होता है। और सेजिन कहती है तो वो यहाँ क्यों है, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? आरा हड़बड़ाती हुई कहती है नहीं इसने कहा मुझे भूख लगी है इसलिए। रेची कहता है मेरी परवाह मत करो, और वो खाना खाना शुरू कर देता है। और रेची और सेजिन एक दूसरे को घूर को देखते हैं। आरा इसे सोचती है इन दोनों का मसला क्या है, और कहते हैं चलो खाना शुरू करते हैं। और वो तीनों खाना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो तीनों चॉकलेट शेक पीते हुए घर जा रहे होते हैं। आरा सेजिन को बताती है कि कैसे ली ने चश्मे से पेट में किक मारी थी और वो दोनों काफी एंजॉय कर रही होती है। तभी सेजिन के फोन पे मैसेज आता है जिससे कहती है 1 सेकंड, और वो मैसेज को देख के हैरान होती है। और सेजिन आरा से कहती है मुझे अब क्रैम स्कूल जाना है सॉरी। आरा कहती है कोई बात नहीं मैं खुश हूँ कि हम फिर से मिले। और वो दोनों एक दूसरे को बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं। और रेची जाते हुए उसे देख रहा होता है। आरा रेची से कहती है सेजिन मेरे एक्सपेक्टेशन से बेहतर कर रही है। रेची कहता हाँ, और आरा कहती है मैं भी कल उसके साथ घूमने जा रही हूँ। और क्लैप करते हुए कहती है अरे हाँ। अपने बैग को खोलते हुए देख के कहती है मैं तुझे हिस्ट्री का बुक देना भूल गई, ये कल देना है, मुझे ये चीजें उस तक पहुँचानी होगी। रेची कुछ बोलता नहीं और वहाँ से जाते हुए रेची कहती है माफ करना हम कल मिलेंगे। तभी रेची उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे आरा पीछे मुड़ के देखती है। और रेची कहता मत जाओ। और सेजिन किसी से बात करते हुए कहती है आप कहाँ हैं? और फोन से आवाज आता मैं यहाँ हूँ, मैं सफेद सैडान में हूँ। और मुझको एक बुढ़ो को देखते जो कहता मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाओ। और वो बुढ़ो को ऐसे देख रहे थे जैसे उसे खाना मिल गया हो। और दूसरी तरफ रेची कहता है वो अभी हॉस्पिटल से बाहर आई है, टीचर समझ जाएंगे। और आरा इससे बलस कर रही होती है। और रेची कहता है चलो घर चलते हैं। आरा कहती है ठीक है। और हम वही 2 लड़के को देखते हैं, उसमें से एक कहता है क्या वो आइडल नहीं है? इससे चश्मे से हैरान होता है, इसकी वजह से तुम्हें मार पड़ी। और चश्मे कहता है चुप हो जाओ डूड, उसकी डैड की कार खराब है। दूसरा वाला लड़का कहता है तुम्हें लगता है वो उसका डैड है? चश्मे कहता है उसके पास फादर नहीं है इडियट, तुम्हारा काम खत्म हो गया सेजिन। नेक्स्ट सिटी का देखते हैं जहाँ पे कोई आगे बढ़ रही होती है, जिसे सभी बंदे मुड़ के उसे ही देख रहे होते हैं। और ये ली होती है जो सोचती है मैंने इसलिए अच्छे कपड़े पहने क्योंकि वो एक क्लब है, लेकिन शायद मैंने ज्यादा ही कर लिया। लोग अभी भी देख के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है क्या एक विदेशी है, तो कोई कहता है क्या एक मॉडल है। अली सोचती है मुझे उम्मीद है वो मेरे आईडी चेक नहीं करेंगे। और हम क्लब 6 शॉट को देखते हैं, अली उसके बाहर खड़ी होती है और उसे देख के काफी हैरान होती है और सोचती है पूरा बिल्डिंग ही क्लब है। और ये लाइन किस लिए है? मुझे मत बताओ कि ये लाइन अंदर जाने के लिए है। और ये चीज को मैसेज करते हुए सोचती है यहाँ तो बिल्कुल न्यू वर्ल्ड है, मैं ये अकेला नहीं कर सकती और ये कम वक्त बेकार है। और काफी हड़बड़ाते हुए कहती है क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, जिससे ली पलट के देखती है और वो कहता है क्या ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है? अली उसे देख के काफी हैरान होती है। और ये जिगना होता जो कहता है तुम्हारी वॉइस फैमिलियर लग रही है, क्या हम पहले मिले हैं? जिगल कहता आप शर्माओ मत, अंदर आ जाओ। ली कहती रुको, मैंने कहा नहीं। तभी ली को ऊपर फ्लैश बढ़ता है, वो अपने आप को कवर कर लेती है और वो जब आंख खोल के देखती है तो अंदर पार्टी चल रहा होता है और लोग डांस कर रहे होते हैं। ये देख के ली काफी हैरान होती है और वहाँ की लाइट उसे काफी पसंद आता है और कहती है यहाँ बहुत ब्राइट है। जिगन कहता है क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम अंदर आए? और वो लाइट की तरफ हाथ करते हुए कहती है काफी सुंदर है और बताती है सिल्क वॉर्म लाइट उसकी वीकनेस है। जिगन कहता तुम क्या कर रही हो? ली सोचती हो कि मुझे फोकस करना होगा और जिगन से कहती है मुझे इस जगह का माहौल काफी पसंद आया। जिगन कहता है ये ज्यादा नहीं है, क्लब में आप जैसे दिखने वाले किसी इंसान का होना ही इस जगह को जिंदा रखने के लिए काफी है। ली सोचती है क्लब एक दिखावा है, मुझे एपिस इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी की जरूरत है। ली अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहती है सच तो यह है कि मुझे इनवाइट किया गया है और कार्ड को जिगन को दिखाती है। जिगन कहता अच्छा ऐसा है, आप यहीं के लिए है और कहता ठीक है चलो कुछ असली मजाक करते हैं। ली पूछती है हमें कितने और आगे जाना है? जिगन कहता लगभग हम पहुंच चुके हैं, हमें बस इस लिफ्ट से नीचे जाना है। और ली लिफ्ट को देख के कहती ये तो काफी बड़ा है। जिगन अंदर जाते हुए बताता है ये जगह वीआईपी के लिए रिसीव्ड है, इसलिए ये स्पेशल है। ली कहती है वीआईपी और सोचती है ये मेरे रूम से भी बड़ा है। और जैगन कहता हम कार्ड किसी को भी नहीं देते, तुम मेरे बॉस को कैसे जानते हो? ली उसे आंख मारती है और जैगन पूछता तुम्हारा वैकेंट क्या है? बटरफ्लाई या मैंटिस? ली कहती है पूप बीटल। जिगन कहता तुम्हारा मतलब डंग बीटल, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और ली पूछती है तुम्हारा वैकेंट क्या है? जिगन बताता है अमेरिकन वाटर स्टाइडर और कहता ठीक है हम पहुंच गए। और कहता जो तुम देखने जा रही हो काफी अमेजिंग है। ली कहती है मैं इंतजार नहीं कर सकती और सोचती है प्रोबेबली इन सेक्टर से भरी बोरिंग पार्टी होगी, लेकिन जब ली अंदर देखती है तो काफी हैरान होती है। जगन कहता वेलकम और सभी चिल्ला रहे होते किल हिम क्योंकि अंदर एक एरिना होता है जहाँ फाइट चल रहा होता है और एक इंसेक्टर एक का सिर को उड़ा देता है। बाकी इंसेक्टर चिल्ला के कहते हैं बस वहाँ पे खड़े मत रहो, मैंने अपने पैसे ह्यूमन पे लगाया है और मैं आज बड़ी जीत हासिल करने वाला हूँ। और जगन बताता है ये क्लब 6 शॉट का वीआईपी लॉन्ज है और एरिना में एक बंदा इंसेक्टर के गले में अपना नाइफ मार देता है और वो सब मिलकर इंसेक्टर को मार देते हैं और ऑडियंस चिल्ला रहे उसे मार दो। तभी ली काफी हैरान
होती है क्योंकि वहाँ पे किसी का जाइंट पैर आता है और हम देखते हुए एक जाइंट इंसेक्टर होता है जिसके सामने वो इंसान काफी छोटे नजर आ रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए इंसानों को अपने पैर से कुचल देता है। उससे सभी इंसेक्टर का नाम का नारा लगाने लगता है। ली काफी हैरान होती है और कहती है क्या यहाँ पे ह्यूमन क्यों है? जैकन कहता है ये वो रिएक्शन नहीं है जिसका मैंने उम्मीद किया था। ली सोचती है ह्यूमन और इंसेक्टर रॉयल बैटल पे अपना दाव लगा रहे हैं, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और वो इंसेक्टर जबरदस्त जोर करता है। ली सोचती है ये तो डिस्कस्टिंग है। तभी जैकन कहता है शो का एंजॉय लो, ये एक क्वीन है, ये लावस फ्रंटियर का फेस है, उसकी स्ट्रेंथ और साइज दूसरों से अलग है। अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो तभी बड़े इंसेक्टर के चेस्ट में एक होल हो जाता है और कोई अपना हाथ पीछे को करता है और एक और इंसेक्टर होता है जो ये किया होता है। ली तो हैरान होती है और जैकन भी कहता है ये लिटल फिर से नहीं, मनुष्य कहा था इजी चलो। और वो इंसेक्टर कहता है मेरे पैसे डील था इसको मारने का। ली कहती है बहुत बार्बरिक है, क्या इसका कोई मतलब है? जैकन कहता है बेशक, ह्यूमन के लिए ये एक एंटरटेनमेंट है और इंसेक्टर के लिए ये एक ग्लोरी है। ली कहती है ग्लोरी? जैकन कहता है हर इंसेक्टर चाहता है एपिस इंसेक्टर का हिस्सा बनने का एक चांस, लेकिन बस ये एक चांस है। हम इंसेक्टर की विचारधारा को भी ध्यान में रखते हैं, ना कि केवल उनकी स्ट्रेंथ को। ली सोचती है तो इसका मतलब यह है कि चाहिए आदमी भी उस डिस्कस्टिंग फीलिंग से गुजरा है। और जैकन कहता है लेकिन एपिस इंसेक्टर में शामिल होने का एक और तरीका है। और सैंपल दिखाते हुए कहता है तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? और ली को सैंपल देता है और उसे देख के सोचती है ये क्या है। तभी कोई कहता है सर, और ये भी एक इंसेक्टर होता है जो कहता है बॉस आपको ढूंढ रहे हैं। जैकन कहता है तुमने मेरे क्लाइंट को डरा दिया, उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बस काम खत्म करने दो। तभी ली अपने कार्ड को स्कैन करती है। जैकन इससे हैरान होता है तुम कहाँ जा रही हो? ली वहाँ से जाते हुए कहती है आई एम सॉरी मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है। जैकन कहता है यहाँ पे टॉयलेट है। ली राहत को सांस लेते हुए कहती है मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती और कहती है रेचिकल तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। जैकन कहता है नालत है, कितनी शर्म की बात है। तो इंसेक्टर कहता है सर बॉस। तभी जैकन उसके सर के धड़ से अलग कर देता है और कहता है मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन स्कूल का देखते हैं जहाँ ली भागती हुए आती है और रेची देख उसे किक मारती हुई कहती है मर जाओ, लेकिन रेची आसानी से डॉच कर लेता है और वो भड़कते हुए कैसर हमला रेची पे करती है और कहती है क्या तुम जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ? और रेची उसके सारे हमले से बच रहा होता है और अपना खाना खा रहा होता है। ली कहती है जब तुम अपना मुंह भर रहे थे। रेची उसको थम्स अप कहता है और ली हाँफते हुए कहती है मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प इन्फॉर्मेशन मिली है इसलिए मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। दो लड़की बात कर रहे होते क्या तुमने सुना? दूसरा कहती है हाँ। रेची का भी ध्यान उधर जाता है और ली कहती है क्या कुछ हो रहा है? और हम सेजिन आड़ा को देखते हैं और आड़ा हंसते हुए कहती है और फिर मेरा भाई। बाकी बच्चे कहते हैं अरे ये वो है। रेक कहता है डिस्कस्टिंग, क्या बदचलन है? इससे आड़ा थोड़ा हैरान होती है और अपने सामने देखते हुए सभी उन दोनों को घूर को देख रहे होते हैं और कहती है कुछ हुआ है क्या? आज सुबह सबके साथ क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? और वो सभी उन्हें घूर को देख रहे होते हैं और उनमें से कहता है उसने ये काम एक बुरे आदमी के साथ किया और दूसरा कहता है डिस्कस्टिंग, यकीन नहीं हो रहा कि फॉर्मल आइडर अपनी बॉडी बेच रही है। इससे आड़ा सेजिन को देखती है लेकिन वो खामोश होती है और सेजिन आगे बढ़ रही होती है। तभी आड़ा उसका हाथ पकड़ लेती है और बाकी सबसे कहती है तुम लोगों को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हो? ली रेची से पूछती है वो प्रीटिकल कौन है? ली कहता है आड़ा का फ्रेंड। ली कहती है लेकिन यार हालात अच्छे नहीं लग रहे, इस स्कूल में कभी भी दिन बोरिंग नहीं होता। और रेची जिस चीज को खा रहा था वो बीच से क्रैक हो जाता है। तभी आड़ा कहती है चलो चलते हैं सेजिन। तभी वहाँ पे चश्मिश आ जाता है और फोटो क्लिक करने के स्टाइल में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाने से पहले अपने घोटाले के बारे में सुनना होगा। हमने अपनी आंखों से सेजिन को कार में बुढ़ों के साथ बैठते हुए देखा और अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस लीडर ने मुझसे पूछा कि क्या उसकी डैड की कार है, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था क्योंकि सेजन का फादर नहीं है। मेरा मतलब है ये उसकी फादर का कार कैसे हो सकता है जब उसके पास फादर ही नहीं है? और हंसने लगता है और बुढ़ो के चेहरे से इतना ठगपना दिख रहा था कि मैं चिंता में पड़ गया। और क्योंकि मैं तुम जानती हो कि मुझे बहादुरी का रिवॉर्ड मिला है इसलिए मैं तुरंत ही टैक्सी पर चढ़ गया और उसका पीछा करने लगा और अपने फोन को दिखाते हुए कहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फीलिंग सही थी, बड़े सपने देखने वाले का आइडल का ड्रीम। हम देखते बुढ़ो और सेजिन प्रीमियम होटल में जा रहे होते हैं और अब ये बहुत बड़ी बैड इंसिडेंट है। सेजिन बेहतर होगा कि अपना करियर बर्बाद होने के लिए मुझे दोस्त मत देना। और उसके पास मुझे कहता है क्योंकि ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर शुरू से ये काबिलियत नहीं थी। सेजिन उसे घूर के देखती है। तभी ली कहती है जोकर मुझे फिर से परेशान कर रहा है, क्या मुझे इससे निपटना चाहिए? रेची कहता शायद तुम्हें ऐसा करना पड़े। इससे ली थोड़ा हैरान होती है। तभी रेची को फील होता है और वो सोचता है ये फिर से अनस्टेबल सिग्नल है, मुझे इस बारे में बैड फीलिंग आ रही है। आरा कहती है सोयोंग तुमने अभी क्या कहा? और उसे पंच मारने जा रही होती है जिससे सोयोंग घबरा जाता है। तभी सेजिन उसे रोक लेती है और उसे पीछे और करने लगती है और कहती है बाहर रहना और आरा को बाहर कर देती है और उसे कहती है मैं इसका ध्यान रख लूंगी और डोर को बंद कर देती है। एडिन हंसते हुए कहता है तुम लगभग फिर से बर्बाद हो गए। सोयोंग कहता है अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं उसकी रिपोर्ट कर देता। तभी सेजिन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है मैं थोड़ा देर और रुकना चाहती थी। इससे ली को भी कुछ फील होता है। रेची कहता नहीं। सोयोंग कहता लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया। एडिन कहता मुझे इससे निपटने दो और उसके पास जाते हुए कहता मैं इस कमीने के लिए माफी चाहता हूँ, उसकी जगह मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। और सेजिन के कंधे बाहर रखते हुए कहता क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम कितना चार्ज लेती हो? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम करता था। तभी सेजिन ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एडन कहता मैं टैक्स करूंगा। और सेजिन का आधा फेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता तुम लिए देख काफी हैरान होते और कहती ये तो। रेची उससे बुरा लगता है और कहता सेजिन। ये देख एडन काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी सेजिन उसे जबरदस्त पंच मारते जिससे उसे मुंह से ब्लड आ जाता है और बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो एक इंसेक्टर है और डोर को और भागने लगते हैं। तभी सेजिन अपने हाथ को लंबे करके डोर को चेयर से लॉक कर देती है। ये देख के आड़ा काफी हैरान होती है और सेजिन को पुकारने लगती है और हम देखते सभी बच्चे एक तरफ और सेजिन एक तरफ होती है और एक बच्चा कहता है डोर ब्लॉक है अब हम क्या करें? ली कहते क्या हमें बीच में आना चाहिए लेकिन अभी हम सबके बीच में हैं। सेजिन सोयोंग का नाम लेती है लेकिन वो फोन से साइड बगरीपर को बुला रहा होता है। तभी सेजिन कहती है मेरे पास आओ और कोई कहता है दोस्तों जल्दी करो बगरीपर को रिपोर्ट करो और सोयोंग काफी डरते हुए आगे की ओर जाता है। तभी सेजिन सोयोंग को गले से पकड़ लेती है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। सेजिन उसको ऊपर उठाते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा करियर और मैं क्या बन गई
हूँ। अपने मुंह से क्रेचर को निकालते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। शियोंग कहता तुम इंसेक्टर, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो। अपने क्रेचर को शियोंग की तरफ भेजती है। तभी रेची कहता बस बहुत हुआ, जिससे क्रेचर शियोंग के पास पहुंच के रुक जाता है और रेची आगे बढ़ते हुए कहता है इसे रोको, अगर तुम इससे आगे बढ़े तो तुम कभी भी आरा का दोस्त नहीं बन पाओगी। और आरा कहते सेजिन क्या तुम ठीक हो, क्या चल रहा है, डोर को खोलो। शियोंग कहता तुम डिस्गस्टिंग इंसेक्टर, और वो बच्चों को गाली देते हुए कहता है कमीनो मदद के लिए कॉल करो, कैसे भी अपने आप को मारने दोगे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करता। इससे शियोंग भड़कते हुए कहता है तुम कमीने यूजलेस, और रेची से कहता है मदद के लिए पुकारो, बस यहाँ पे खड़े मत रहो, बग रिपर बुलाओ ताकि वो इस डिस्गस्टिंग इंसेक्टर को मार सके, जल्दी करो। सेजिन हंसते हुए कहती है रेची ऐसा नहीं लगता कि मैं इसमें मदद कर सकती हूँ। और रेची से कहती है मेरे लिए आरा का ख्याल रखना। और शियोंग को दीवार से मारते हुए कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो। और वो सारी बातें याद करती है किस तरह से शियोंग ने उसे धक्का दिया जिससे उसकी करियर और लाइफ खराब हो गई और वो अकेले घुट घुट के जीती रही और वो इधर अपना लाइफ पे एंजॉय करता रहा। शियोंग से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा बैड फीलिंग करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर कहती है तुम्हें मारने के लिए है ना। और सेजिन अपने बैग में हाथ डालते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और वो काफी सारे लार्वा को निकालते हुए कहती है मैं तुम्हें वैसे ही दर्द दूंगी जैसा मैंने सहा है। वो दोनों ये देख के काफी हैरान होते हैं और ली कहती है ये तो। तभी सेजिन शियोंग का मुंह खोलती है और इससे कहती है मैं तुम्हें केवल तुम्हारी मौत दूंगी अपने दर्द के पीक पर। शियोंग सेजिन को अपने पैसे धक्का देते हुए कहता है नहीं रुको, चले जाओ मास्टर, मुझे छोड़ो, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी सेजिन काफी सारे सैंपल से शियोंग के मुंह को भर देती है और कहती है निकल जाओ। तभी शियोंग से ग्रीन स्मोक निकलने लगता है और वो दर्द से जबरदस्त चीख मारता है और वो एक इंसेक्टर में चेंज होने लगता है। ये देख के बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और ली ये देख के हैरान होती है और सोचती है ये तो एक पुरानी पिल है। और शियोंग इंसेक्टर में चेंज हो जाता है और ली सोचती है तो वो पिल ये करता है। सेजिन कहती है ये कैसा लगता है और शियोंग घुरा रहा होता है और सेजिन विंडो में बैठी होती है और कहती है ये सच बन जाएगी, सब तुमसे नफरत करे, शायद तुम्हें कोई खास फर्क महसूस ना हो क्योंकि शुरू से ही तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। आरा आवाज लगाती हुई कहती है इसे खोलो। ली भी ये देख के हैरान होता है। तब वहाँ पे एक टीचर आता है कहता है तुम लोग अभी ये दरवाजा खोलो, वो यहाँ क्या कर रहा है। आरा कहती है मुझे नहीं मालूम। सेजिन रेची से कहती है मुझे आरा को गुड बाय कहना है या शायद फिर नहीं, ये बेहतर होगा कि अगर मैं उसे कभी ना देखूं, मुझे अब इंसानों से नफरत है। और वहाँ से जाते हुए कहती है बाय। रेची ये देख के हैरान होता है और सोचता है वो कूद गई और सेजिन वहाँ से नीचे जाने लगती है और टीचर डोर को नॉक करते हुए कहता है दरवाजे को खोलो, जिससे चेयर बाहर आ जाता है और एडिन पे जाके गिरता है जिससे एडिन होश में आता है और कहता है आखिर क्या हो रहा है। तभी टीचर भी गेट को खोलता है और भड़कते हुए कहता है चुप हो जाओ बदमाशो। शियोंग घुरा रहा होता है। टीचर ये देख के कहता है ये क्या, ये एक इंसेक्टर है। एडिन कहता है ये नहीं हो सकता, ये उस सेजिन की वजह से है। इससे आरा हैरान होते हुए कहती है सेजिन, और वो बग रिपर को रिपोर्ट करते हुए कहता है ये मेरा चांस है, मुझे भी ब्रेवरी का रिवॉर्ड चाहिए। तभी आरा उसका फोन खींचने लगती है और कहती नहीं। एडिन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इस चीज का खाना बनना चाहते हो। आरा फोन को छीनते हुए कहती है मैंने कहा नहीं करो। एडिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, हमें बग रिपर को बुलाना होगा। तभी उन दोनों से फोन छूट जाता है और आरा कहती है जाने दो, और वो फोन जाके शियोंग के पास गिरता है और बग रिपर को कॉल लग जाता है और वो कहता है ये बग रिपर है, क्या आपको हमसे हेल्प चाहिए, क्या आप किसी इंसेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहे हैं। इंसेक्टर हकलाते हुए कहता है रिपोर्ट कौन, और अपने चेहरे को देख के काफी हैरान होता है और वो विंडो को टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो कांच के टुकड़े में अपने फेस को देख के काफी ज्यादा भुखला जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है और अपने बॉडी पार्ट को इधर उधर मारने लगता है। इससे बच्चे हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और एक लड़की को हिट होने वाली होती है जिसे ली बचा लेती है, जिससे आरा को हिट होने ही वाला होता है। तभी रेची आके उसे बचा लेता है और शियोंग कहता है ये सच नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक इंसेक्टर हूँ। और वो भी विंडो से जंप कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे भागना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बच जाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ। और क्लास में सब राहत की सांस लेते हैं। रेची आरा को देखता है और आरा रोते हुए सेजिन का नाम लेती है और सेजिन अपने आंसू को पोंछने लगती है, लेकिन रेची ली को देखता है और ली भी रेची को। नेक्स्ट सीन में देखते वो दोनों भाग रहे होते हैं। रेची कहता है एपिस इंसेक्टर। ली कहती है हाँ मुझे लगता है कि सेजिन उनके साथ इन्वॉल्व हो गई है और पिल को दिखाते हुए कहता है वो पिल उसने शियोंग को निकलने पे मजबूर किया, ये वही चीज है जो मुझे क्लब 6 शॉट में मिली थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि इसके साथ तुम एपिस इंसेक्टर में ज्वाइन हो सकते हो। रेची कहता फिर ठीक है, और दोनों एक साथ कहते हैं मेरे पीछे उसके जाने से पहले। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं और हम एक सुनसान रोड को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों आके रुकते हैं। अली काफी हाफरी होती है और रेची कहता है ये वही प्लेस होना चाहिए। तभी हम सेजिन के ऊपर एक एंड को देखते हैं। अली अपने सिल्क से उस तरफ इशारा करते हुए कहती है ढूंढ लिया, और सेजिन रोते हुए कहती है क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी सेजिन का नाम लेते हैं जिससे सेजिन पलट के देखती है और वो रेची और ली होती है जो कहती है चलो बस 1 मिनट के लिए बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है क्या तुम दोनों ने इसे रुलाया, जिससे रेची और ली हैरान होते हैं और सेजिन को गले से लगा लेती है। और सेजिन कहती है वो ये नहीं है, और ये वही लेडी होती है जो सेजिन को इंसेक्टर बनाई होती है। और वो कहती है मुझे बिल्कुल नफरत है जब कोई मेरे चीज के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये कौन था, तुम में से किस गधे ने मेरे बच्चों को रुलाया। ली कहती है देखो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम बस इस लड़की से बात करना चाहते हैं। सेजिन हाना का नाम लेती है, लेकिन ली काफी हैरान होती है, कहती है वो तो गायब हो गई। वो काफी स्पीड से उन दोनों तरफ आ रहा था जिसे रेची नोटिस कर लेता है, ली को बचा लेता है, लेकिन तभी रेची को जबरदस्त किक पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। हाना पंच बनाकर ली को मारती है, जिसे ली अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेती है। हाना ली की ठोड़ी पकड़ लेती है और पलक झपकने की स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाती है, जिससे ली हैरान होती है। और हाना कहती है तुम्हें मारना वेस्ट होगा, और उसको कान को काट लेती है जिसे प्रॉपर ब्लड निकलता है। ली हाना को अपने आप से दूर करते हुए कहती है तुम क्या कर रही हो। हाना उसको ब्लड को देख के कहती है 1 मिनट रुको, तुम भी एक इंसेक्टर हो। ली ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है एक अजनबी मेरा कान से कर रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, और अपने सिल से अटैक कर देती है। यह देख के हाना कहती है सिल्क इतना भी
बुरा नहीं है और काफी आसानी से डॉज कर लेती है और कहती है इसका मतलब ये होगा कि वो भी एक इंसेक्टर है। तभी रेची उसको पंच मारने को तैयार होता है, लेकिन हाना इसे भी काफी इजीली डॉज कर लेती है और रेची अपने पीछे मुड़ के देखता है। हाना कहती है तुम कभी भी इस तरह मुझे पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। नजरों से ओझल होना ही मेरी आदत है। ली कहती है अब हम क्या करें, हम बिल्कुल भी उसे पकड़ नहीं सकते। रेची कहता चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सेयोंग कहती है क्या ये सच है? रेची भी एक इंसेक्टर है। रेची अटैक करते हुए कहता मैं जा रहा हूँ और वो हाना को पंच मारने के जा रहा होता है, लेकिन हाना इसे जरा भी इंप्रेस नहीं होती और कहती है इतना बेकार हमला। तभी हाना गले पे सिल्क से कट लग जाता है क्योंकि ली ने चारों तरफ अपना सिल्क बिछा चुकी होती है। इससे हाना काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रेची हाना को पूरे जान लगाकर पंच मारता है, लेकिन हाना को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अपने हाथ को इंसेक्टर में चेंज कर लेती है और रेची के पेट में अपने नुकीले स्पेयर को मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खून निकालने की। रेची इससे दर्द से कर्रा उठता है और हाना थोड़ा हैरान होते हुए कहती है तुम आखिर हो क्या, तुम्हारा ब्लड रेड कैसे है। ली रेची का नाम लेते हुए आगे बढ़ती है जिसे हाना भी नोटिस कर लेती है और अपने हाथ को ली को तरफ करती है जिसमें से एक जायंट स्पेयर निकलता है और जाकर ली को लगता है। इससे ली भी काफी हैरान होती है और कहती है ये क्या है और कहती है मुझे इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और हाना रेची को ब्लड को टेस्ट करते हुए कहती है तुम्हारा ह्यूमन ब्लड है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो। तभी हम देखते हैं जिस जगह पे हाना अटैक किया होता है उन दोनों का वो जगह फूलना शुरू हो जाता है। हाना कहती है एक्सप्लोजन, तभी उन दोनों का वो जगह ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और फाइट करने की हालत में नहीं होते। हाना कहती है क्या तुम पहले से थक गए हो? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तभी सेजिन उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और कहती है एक मिनट रुको हाना, ये एक गलत फहमी है, ये दोनों क्लाइंट है, ये दोनों पिल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने इससे कहा कि ये दोनों मुझे यहाँ मिले। हाना कहती है सच है? सेजिन कहती है हाँ। हाना सेजिन को घूर को देख रही होती है। हाना हंसते हुए कहती है कम ऑन, ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मैं इन्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी। लार्वा को दिखाते हुए कहती है पर मैं करूँ तो क्या करूँ, अब ओनली एक ही पिल बची है। ली कहती है तो फिर अगली बार। और रेची कहता अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, पहले मैं इसके एक्सप्लेन सुनना चाहता हूँ। हाना कहती है तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये पिल एक स्पेशल मेडिसिन है जो इंसेक्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट पावर देती है इसकी यूज करने के बाद। और दूसरी ओर इससे कोई ह्यूमन खा ले तो फिर वो लार्वा में बदल जाएंगे, फिर अगर तुम उस लार्वा को खाओगे तो फिर इस पिल का असर दुगना हो जाएगा। इससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं और ली कहती है क्या तुम्हारा मतलब है तुम लार्वा को खाते हो। तभी वहाँ पे दो आदमी भागते हुए आते हैं, उससे देख हाना कहती है ये ठीक है, इसे अपने आंखों से देखकर समझना आसान होगा है ना। और उन दोनों से कहती है माफ करना तुम दोनों, जिससे वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं उस तरफ देखते हैं। अरे कहता है क्या ये न्यूज वाले हैं। तभी हाना उनमें से एक को पिल को खिला देती है जिससे वो दर्द से तड़पते हुए कहता है आखिर ये क्या था और वो एक लार्वा में बदल जाता है, जबरदस्त रोर करता है। ली कहती है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इसे दोबारा देख रही हूँ। हाना कहती है मेरे द्वारा हुए गलती का ही नाम है, इसे खाने के बाद तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और वहाँ से जाते हुए कहती है तो इसे एंजॉय करो, अरे तुम्हें पसंद आए तो सिक्स शॉट क्लब में आकर मेरे बारे में पूछ लेना। सेजिन भी जाते हुए उन दोनों को देखती है। ली कहती है चीजें मुश्किल हो गई है, तुम क्या करने जा रहे हो। तो रेची आगे बढ़ जाता है और वो लार्वा अपने दोस्त को खाने जा रहा होता है और वो इससे काफी ज्यादा डरने लगता है और कहता है ये क्या है। तभी रेची आके उसे जबरदस्त पंच मारता है, अपने दोनों हाथों में मिलाकर उसके सिर पे धे मारता है जिससे वो लार्वा मर जाता है। ली कहती है रुक जाओ और रेची और अपने हैंड को उसे खाने के लिए भेज रहा होता है। तभी ली उसे पकड़ते हुए कहती है तुम पागल कमीने, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ, इसे खाने की कोशिश कर रहे हो, होश में आओ, ये ठीक नहीं है। रेची कहता टेस्ट, इससे ली हैरान होती है और अपने हैंड को कहता है जाओ खाओ, जिससे हैंड लार्वा को खाना शुरू कर देते हैं। ये देख के ली कहती है तुम सच में, लेकिन रेची लार्वा को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं चींटी लार्वा को खा रहे होते हैं और वो बंदा काफी डरते हुए कहता है आखिर ये चींटी का झुंड क्या है। ली कहती क्या तुम्हें सच में इतनी दूर जाना जरूरी है, वो कुछ समय पहले तक नॉर्मल इंसान था। रेची कहता लेकिन अभी नहीं है। ली कहती ये गलत है, मैंने सोचा था कि तुम बाकी इंसेक्टर से अलग हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पावर के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम एपिस इंसेक्टर से अलग नहीं हो। रेची कहता चुप रहो और देखो। वो बंदा भी ये देख के हैरान होता है और ली भी अपने सामने देख के हैरान होती है और कहती है वो वापसी आ रहा है। हम देखते हो घुराते हुए इंसानी फॉर्म में आ रहा होता है। ली ये देख के कहती है क्या हो रहा है। रेची कहता है मैंने इसे पहले सेजिन से फील किया था, मुझे इसमें अनस्टेबल एनर्जी फील हुई और वो दर्द से कराते हुए इंसानी फॉर्म में आ रहा होता है। और दूसरा बंदा कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो लार्वा उसके मुंह से बाहर आने लगता है और रेची कहता है उसके बॉडी के डीप पार्ट से बाहर आ रहा है और उसके मुंह से बाहर आ जाता है, बाकी चींटी उस पर टूट पड़ते हैं। ली कहती है ये पिल बग है, क्या इसकी रियल फॉर्म है। तभी चींटी उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। ली कहती है क्या उन चींटियों के इसे खाने देना ठीक होगा, अगर उसको खा लेते हो क्या उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर दिखेगा। रेची कहता है जब वो वापसी मेरे अंदर चला जाएगा तो पता चल जाएगा और अपने चींटी को वापसी बुलाता है और वो चींटी रेची के होल में जाने लगता है। तभी रेची को झटका लगता है और वो कांपना शुरू कर देता है। इससे ली कहती है तुम्हें क्या हो रहा है। रेची कहता है पीछे हो जाओ, उससे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जबरदस्त चीख मारता है। नेक्स्ट इन क्लब सिक्स शॉट का देखते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी आते हुए कहता है बॉस आप यहाँ हो। बॉस कहता है अंदर आ जाओ और कोई अंदर आता है और ये हाना और सेजिन होती है और हाना कहते मुझे अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और कोंग डेजुन कहता है बेशक ये मेरा बिजनेस प्लेस है, मैं एक बॉस की तरह रिएक्ट करने का हकदार हूँ। हाना कहते ढीठ मत बनो, हम बराबर है और वो ड्रिंक करने लगती है और कोंग से कहती कुछ पीना चाहोगे। कोंग थोड़ा हैरान होता है और कहता है तुम्हारा हाथ को क्या हुआ, क्या कोई फाइट हुआ था। हाना कहती है काम करते समय मेरा फाइट हो गया था, वो काफी हिंसक थे क्योंकि वो दोनों यंग थे। कोंग कहता है ये बुरा नहीं है, उन्हें अरीना में बुलाना चाहिए था। हाना कहती है मैं ये क्यों करूँ। कोंग कहता है अभी हमारे पास काफी सारे ट्रबल मेकल इंसान है, हमें और मेंबर की जरूरत है। हाना कहती है जो कुछ भी हो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कोंग कहता है तुम बड़ी जल्दी में लग रही हो, कल काफी ज्यादा मात्रा में पिल गायब थी, टोटल 15 पिल। हाना कहती 50 पिल्स, क्या तुम्हें लूटा गया है कुछ और मैंने सोचा कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। सेजिन इससे खामोश होती है। कोंग कहता नहीं ये बात नहीं है, अगर मैं गुस्सा हो जाती है परेशानी वाली बात नहीं है, जिसे वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं और उठते हुए कहता कल्प्रीट और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए सेजिन का सिर पकड़ दीवार में दे मारता है, जिसके इफेक्ट से विंडो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाकी लोगों का ध्यान भी उस पर जाता है और कोंग कहता है इस बदमाश ने पिल चुराने की
की हिम्मत की और चिल्लाते हुए कहता है पालतू कुत्ती की इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें चबाकर बिना कोई निशान छोड़े बाहर थूक दूंगा। तभी हाना कोंग के कंधे पे बैठकर अपना स्प्रे उसे गर्दन पे तान देती है और दोनों लड़की भी इन सेक्टर में चेंज हो जाती है और अटैक करने को आगे बढ़ती है। और हम देखते वो दोनों लड़की हाना गर्दन में अपने वेपन तान देती है और हाना कोंग को कहती है तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे चीज को छूते हो तो क्या होता है ना। कोंग कहता है फिर वो पिल किसकी थी और सेजन में फेस को दबाते हुए कहता है बताओ पिल कहाँ है। सेजन दर्द से कराती हुए कांप रही होती है। कोंग कहता है बताओ। तभी हाना भी अपने स्पेयर को कोंग के गले में धसा देती है, चिल्ला के कहती है अपने हाथ उससे हटाओ कमीने। लेकिन कोंग ऐसा नहीं करता और हाना दर्द से चिल्लाने लगती है। कोंग उसके हवे में उठा लेता है। सेजन चश्मिश के नाम लेते हुए कहती है उसने मुझे ऐसा बना दिया, मैंने बदला लेने के लिए उसे सारी गोली खिला दी। कोंग हंसते हुए कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। इससे सेजिन हैरान होती है और कोंग उसे छोड़ देता है और हाना उसे संभालते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। और कोंग काफी जोरों शोरों से हंसने लगता है और कहता है तुम ऐसे बेतुका विचार कैसे सूझा। एक कुत्ता अपने मास्टर से वफादार और हंसने लगता है। हाना कहती तुम्हें पता था और तुम मेरा बस टेस्ट ले रहे थे, तुम डिस्कस्टिंग बास्टर्ड। और दोनों लड़की कोंग से लिपट जाती है और कोंग कहता है जब मुझे कल रात पता चला कि तुम्हारा पालतू कुत्ती कल्पित है तो मैंने उसका पीछा किया, अब तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था जिसने 50 पिल खा लिया। और लाल टपकाते हुए कहता है उसे मैं खाऊंगा। और नेक्स्ट में बकरी बर्गर टीम सी को देखते हैं और ये सभी भागे हुए इंसेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं और एक कहता है रिपोर्ट किया गया इंसेक्टर से अलग है। चश्मिश वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो सभी घेर के उसे मारना शुरू कर देते हैं। इससे वो दर्द से कराने लगता है। कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पो आके उसे सेंटर से 2 टुकड़े में कर देता है और कहता है तुम शोर मचा रहे हो। उनसे कहता है इसे पकड़ो और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पो को कुछ फील होता है और वो सभी जमीन में धंसते जा रहे होते हैं और पो पूछता है तुम लोग कौन हो। और हम जैगन को देखते जो कहता है पहले सामान ले लो, वो बंदा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कहता है तो फिर एक साथ लड़ना बेहतर है, हमें इससे पहले क्या करना चाहिए। और हम एक बच्चे को देखते जो कहते हैं चलो इसे खत्म करते हैं। इससे पो भी अपना शॉट निकालता है लेकिन फिर उसे वापस रख लेता है। इससे वो दोनों काफी हैरान होता है और जैगन कहता है क्या वो फाइट नहीं करेगा। और हम पो को देखते जो स्मोक कर रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है सर हम तेजी से नीचे जा रहे हैं, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। वो कहता है क्या वो एक जाइंट एंट है, तुम लार्वा से डिफरेंट क्यों हो, मैं तुम्हारे खाल निकाल के देखो तो पता चलेगा। बच्चा कहता है ये क्या हो रहा है, सच में बस तुम खड़े हो जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्या तुम ये मजाक समझ रही हो। और बाकी बकरी पर चिल्लाते हुए टीम लीडर बोलते हैं। तभी जैगन देख के कुछ हैरान होता है क्योंकि पो लड़ने को तैयार होता है। बच्चा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जैगन कहता है कुछ आ रहा है केयरफुल। तभी बच्चे को ठंडा लगने लगता है। इससे जैगन हैरान होता है और ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है और कहता है तुम बास्टर्ड। वो कहता है बस एक स्टेप और ठंडा से अटैक कर देता है लेकिन जैगन उसे बीच से ही रोक देता है जिससे जैगन को ठंडा लगने लगता है। जैगन कहता है ये यूजलेस है और बाकी मेंबर कहते हैं हम नीचे जाना रुक गए हैं। वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है उनके बीच में आने का जरूर कोई कारण है, किसी भी कीमत में लार्वा को वापस ले जाओ। और जैगन पे जाकर अटैक कर देता है जिसे जैगन अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। वो जैगन से कहता है तुम्हारे पास एक डेंजर आइटम है, लेकिन जैगन कहता है मैं खुद ही डेंजर हूँ और अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है चलो खेलते हैं। और पो पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा एरोगेंट होने की, क्या तुम ये दोनों को हैंडल करने में मुश्किल आ रहा है। और पो पे दोबारा अटैक करता है लेकिन जिससे पो के कंधे पे कट लग जाता है और पो को ब्लॉक करने में दिक्कत आने लगता है। वो अपने सिगरेट को सक करता है और अपने मुंह से जैगन पे स्मोक छोड़ता है जिससे जैगन कहता है ये स्मोक क्या है। और अपने स्वॉर्ड से स्मोक को हटाते हुए कहता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है और अपने सामने देखता है तो पो गायब होता है। और जैगन कहता है कहाँ गए तुम। तभी जैगन के पीछे ठंडा चमकता है जिससे वो अपने पीछे मुड़ता है। तभी पो जैगन पे हाथ पे अपने स्वॉर्ड से स्लेश लगाता है। जैगन कहता है ये एरोगेंट ह्यूमन कमीने। पो कहता है मैं तुम्हें लार्वा के साथ पकड़ लूंगा। पो को कुछ फील होता है जिससे पो वहाँ से पीछे की ओर हो जाता है। तभी पो पे बड़े से होंठ से हमला हो जाता है जिसे 2 मेंबर आके ब्लॉक कर लेते हैं लेकिन जमीन से कुछ निकलता है जो एक बंदे के चेस्ट का आर पार हो जाता है और ये लार्वा क्रिएचर होता है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है लेकिन लार्वा उसे अपने ओर खींचने लगता है और उसे जमीन के अंदर ले जाता है। वो कहता है एंड ट्रैप फिर से। जैगन कहता है तुम मरे होने का नाटक बंद कर दिया है और वो बच्चा जमीन से बाहर आता है। वो कहता है ये क्या है, वो गिलास वाला आदमी आखिर ये कौन है। और वो बच्चा पूरी तरह से इंसेक्टर बन चुका होता है और वो कहता है क्या अभी हमारे पास समय है, हमें पहले उस लार्वा को लेना चाहिए है ना। जैगन कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था पहले लार्वा को ले लो। वो लार्वा कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। जैगन कहता है चलो क्लब वापसी चले। वो कहता है क्लब। दूसरा मेंबर कहता है वो भागने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। और तीसरा कहता है लेकिन हमारे सामने ट्रैप है। वो लड़ने को तैयार होता है और कहता है इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। बाकी लोग कहते हैं बिल्डिंग टूट रही है और उनपे पत्थरों को बारिश होना शुरू हो जाता है। बाकी मेंबर भागते हुए कहते हैं टीम लीडर हमें पीछे हटना होगा। वो कहता है चलो चले और वो लोग पीछे हटने लगते हैं और दोनों बंदे कहते हैं टीम लीडर नहीं। जैगन कहता है ये कमीने। और पो आगे बढ़ रहा होता है और वो बच्चा कहता है सच में बहुत ही बढ़िया। और वो बच्चा उस गंजी को पो को फेंकते हुए कहता है ये लो लेसन कहता है अगली बार फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें सच में मारूंगा। इससे पो चिढ़ जाता है और उसमें अटैक करने को बढ़ता है लेकिन वो दोनों जा चुके होते हैं। और पो कहता है मैं आसपास के सभी क्लब को जांच करूंगा और अब हंटिंग की हमारी बारी है। नेक्स्ट सीन में एक इंसेक्टर को भागते हुए देखते हैं और वो घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है और एच उसके पीछे आ रहा होता है और वो इंसेक्टर कहता है मुझे फॉलो मत करो। दोबारा कहता है रुक जाओ मेरा पीछा करना बंद करो। और अपने सामने देख काफी हैरान होता है क्योंकि रेची उसके सामने होता है और उसे ही घूर को देख रहा होता है। और हम दो रेची को देखते हैं जिससे वो इंसेक्टर काफी हैरान होते हुए कहता है ये क्या है, तुम तो 2 हो। और दोनों रेची उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का देखते हैं और अपने सीट पे बैठी होती है और एक बंदा चश्मिश की सीट पे उसके बारे में लिखता है और हंसते हुए कहता है मोस्टर कहीं के। दूसरा हंसते हुए कहता है ये कैसा बकवास फूल है। ईडन कहता लगता है मुझे सारा सेविंग दांत को ठीक करने में लगाना होगा। और आरा वाली काफी उदास बैठे होते हैं और 3 लड़कियां उनके बारे में बात करने लगती है और एक कहती है वो एक आइडल थी है ना। दूसरा कहती है सच में अजीब था। और तीसरा कहती है सुयोंग का मारना सच में अच्छा लगा, वह भी एक मोस्टर है। और तभी आरा उन दोनों लड़कियों को आवाज लगाती है जिससे वो तीनों लड़की हैरान होती है। और आरा कहती है वो एक मोस्टर नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, तो जो तुम कह रही हो सो
सोच समझ के बोलो। वो तीनों लड़की कहती है सॉरी। लीज से सोचती है वो सच में अपनी मन की बात कहती है और आरा से पूछती है क्या तुम ठीक हो। आरा कहती है हाँ। लीज से कहती है तुम उस समय क्लास में थे है ना, क्या सेजिन सच में एक मॉन्स्टर है। ली कहती है तुम्हारे दोस्त ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया सिवाय नो सोयोंग के, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। आरा को इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कहती है एक्चुअली मैं डर गई हूँ जब मैं दरवाजे के बाहर चीखें सुनी। मैं विंडो से ये सब देख सकती थी लेकिन मैं ये नहीं कर सकी। और वो काफी रोते हुए कहती है सेजिन एक इंसेक्टर बन गई है। वो काफी फूट फूट के रोने लगती है और आरा कहती है मैं ये नहीं देख सकती। ली कहती क्या तुम ठीक हो और सोचती है चिंता मत करो वो यहाँ से दूर है। और नेक्स्ट एक बिल्डिंग का देखते हैं जहाँ रेची जानवर की तरह उस इंसेक्टर को नोच नोच के खड़ा होता है और उसके सामने रेची खड़ा होता है, जिससे ये तो क्लियर है कि आर्मर खुद ही चल फिर सकता है। और रेची सोचता है उस दिन लार्वा खाने के बाद एंड की संख्या बढ़ गई है और इस तक की वो मेरे बॉडी में ओवरफ्लो हो रहे हैं और बार बार फेल होने के बाद एक झुंड बनाया और मैं इसे ऑटोमेटिक हंट के लिए छोड़ सकता हूँ। और एंड आर्मर घुराते हुए रेची के पास जाता है। रेची कहता है क्या तुमने सब खा लिया और सोचता है लेकिन एंड हमेशा एक जैसी होती है। और आर्मर रेची के पास जाके घुरा रहा होता है। रेची कहता है आप खाना बंद करो और रेची सोचता है अगर ये पूरा ना हो तो ये अटैक करेगा। तभी रेची आर्मर को पंच मारता है और एक एंड कोड को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ में रखता है। तभी रेची को इंसेक्टर फील होता है और रेची कहता है इंसेक्टर रिएक्शन वो टोटल 3 है, मेरे न्यू पावर का टेस्ट करने का अच्छा मौका है। और रेची वहाँ से जंप करते हुए अपने एंड आर्मर पहन लेता है और नीचे लैंड करता है। और अगर इसका एनिमेशन होता तो वो काफी कूल होता, स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। तभी रेची उनमें से एक का गायब होने का सिग्नल फील होता है और एक टनल के बाहर जाकर रुकता है और कहता है 1 सेकंड में ही उनमें से एक की एनर्जी डिस्पेयर हो गई। और वो बड़े स्पीड से टनल के पास जाकर रुकता है और झाँक के देखता है तो कोई कहता है तुम रेड कमीने कहीं के, जिससे रेची हैरान होता है। और हम एक इंसेक्टर को देखते हैं जो कहता है तो इसलिए तुमने हमें बुलाया था। और उसके सामने एक इंसेक्टर मरा पड़ा होता है। हम रेड इंसेक्टर को देखते हैं, वो कहता है हाँ मैं तुम लोगों को काफी बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ। इन दिनों मैनेजमेंट कंट्रोल के कारण मैं तुम लोगों को आराम से नहीं हरा पा रहा। और ये एक लेडी बग इंसेक्टर है। और रेड इंसेक्टर कहता है प्लीज आज के लिए तुम मेरा पंचिंग बैग बनो तो तैयार हो जाओ। दूसरा इंसेक्टर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यूजलेस लेडी बग कमीने। और ये एक राइनो इंसेक्टर बेरा है। और बेरा कहता है क्या तुम अरीना में लड़ने के बाद अपना दिमाग खो चुकी हो। और अपने हॉर्न से अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। रेड इससे काफी आसानी से बच जाता है और कहता है ये कमीना मुसीबत में है। बेरा काफी स्पीड से अटैक करने को आगे बढ़ता है। रेड कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने मेटल बॉडी के साथ अटैक करोगे तो फाइट खत्म हो जाएगी। और पंच बनाते हुए कहता है इग्नोरेंट कमीने। तभी बेरा को झटका लगता है क्योंकि रेड ने उसके पेट में जबरदस्त पंच मारा होता है, जिससे रेड का पंच बेरा पेट के आर पार हो जाता है और बेरा दर्द से कराने लगता है और वहीं पे गिर के मर जाता है। और रेड पीछे मुड़ते हुए कहता है वहाँ से जो तुम देख रहे हो क्या तुम एक राउंड लगाना चाहते हो। तभी उसके सामने रेची आता है और आगे बढ़ते हुए कहता है क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में उसी टनल के ऊपर गाड़ियों को आते जाते देख सकते हैं और टनल ऊपर से झड़कर नीचे गिरने लगता है। और रेची और रेड आमने सामने होते हैं और रेड कहता है तुम डरावने लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। रेची कुछ कहता नहीं। रेड कहता है तुम कुछ नहीं बोलोगे और फाइट करने को तैयार होते हुए कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं मुझे तुम्हारा नाम जानना चाहिए है ना। और रेची के फेस में जबरदस्त पंच मारता है और कहता है नाम बताओ। लेकिन वो रेची का आर्मर होता है जो रेड के पंच को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिससे रेड पीछे गौर हो जाता है। हम रेची से वेनम की तरह एंट आर्मर के फेस को देखते हैं और रेड सोचता है एंट और उससे कहता है तुम एक ब्लैक एंट हो। रेची कहता है ये लास्ट नाम है जो तुम मरने से पहले सुनोगी। और रेड हंसते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो। और पंच बनाते हुए कहता है वो पागल आदमी जिसने कहा कि वो जिग्ना को बर्बाद कर देगा। और रेची पे अटैक करते हुए कहता है मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। रेची भी अपने एंड से उसे ब्लॉक करने लगता है और एंड रेची से कहता है दिखाओ मुझे। और रेची पे मुक्की का बरसात कर देता है, लेकिन रेची भी काफी आसानी से उसके सारे पंच को डॉज कर रहा होता है, जिससे रेड हैरान होता है और वो दोबारा रेची को पंच मारती है, लेकिन रेची इस बार भी बच जाता है। इससे रेड कहती है क्या तुम मेरा स्किल का टेस्ट ले रहे हो। और पंच मारते हुए कहता है ठीक से मेरे पास आओ। लेकिन इस बार रेची उसके पंच को ब्लॉक करते हुए जबरदस्त पंच बनाता है। ये देखकर रेड काफी हैरान होता है। रेची काफी स्पीड से पंच मारता है और अपने आप को ब्लॉक करते हुए कहता है ये घटिया पंच क्या है। और कहता है मैं इस तरह के पंच को अपने आंख बंद करके भी आसानी से डॉज कर सकता हूँ। तभी रेड को पंच पड़ता है, जिससे रेड पीछे और जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ देखते हैं टनल में क्रैक आना शुरू हो जाता है और एक बस आ रहा होता है। और हम देखते हैं रेड अपने घुटने पे होता है और सोचता है अभी अभी ये क्या हुआ। ये ऐसा पंच था जिसे मैं इजिली आते हुए देख सकता था, लेकिन उसकी स्पीड और पावर और हम रेड के चेहरे पे क्रैक को देख सकते हैं। और रेड सोचता है उसने मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया, तुम कमीने। और रेची उसके सामने खड़ा होता है और रेड सोचता है ये सही नहीं है। तभी रेची नाम पूछता है, जिससे रेड हैरान होते हुए कहता है क्या। और रेची उसे टोन करते हुए कहता है क्या तुम्हें मरने से पहले अपना नाम नहीं बताना चाहिए। इससे रेड काफी भड़क जाता है और उसका चेस्ट ग्लो करने लगता है और कहता है ये कमीना। रेची उसे जबरदस्त पंच मारता है। तभी रेड के सामने एक शील्ड आ जाता है, जिससे रेची हैरान होता है। और रेड कहता है मैं इसका यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन और वो रिफ्लेक्टर एबिलिटी का यूज करता है, जिससे रेची पीछे को हो जाता है और रेची जाकर दीवार से टकराता है और वो रोशनी टनल को चिरते हुए ऊपर की ओर जा रहा होता है और बस भी काफी पास पहुंच चुका होता है। तभी सड़क टूटना शुरू हो जाता है, जिससे ड्राइवर काफी हैरान होता है और बस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों काफी स्पीड से टनल के बाहर आके फाइट करने लगते हैं। रेची रेड को पंच मारता है और बस की तरफ देखता है। तभी रेची अपना हाफ डुप्लीकेट बनाते हुए बस की ओर चला जाता है और अंदर पैसेंजर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि बस नीचे गिर रहा होता है। लेकिन रेची काफी स्पीड से जाकर बस को कैच कर लेता है और बस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रेची को काफी दिक्कत आ रही होती है। तभी वहाँ पर रेड आता है और कहता है बदतमीज कमीने। और उसके हाथ में हाफ एंट आर्मर होता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह का ट्रिक से रोक सकती हो। और वो भी जाके बस को होल्ड करने लगता
है जिससे रेची हैरान होता है और वो दोनों मिलकर सेफली बेस को लैंड करते हैं। लोग उन्हें देख कर डरने लगते हैं कि ये एक इंसेक्टर है और थैंक यू कहते हुए भाग जाते हैं। रेड और रेची एक दूसरे को देखते हैं और रेड कहता है तुम एरोगेंट कमीने, क्या तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, और अटैक करते हुए कहता है दूसरा राउंड शुरू हो गया है। रेची थोड़ा हैरान होता है और उसके पंच को ब्लॉक करते हुए उसे जबरदस्त चाटा मारता है जिससे उसका हाफ फेस तक टूट जाता है और रेची उसका गला पकड़ उठा लेता है और उससे वेनम की तरह एंट आर्मर निकलता है और रेड को खाने जा रहा होता है। लेकिन रेड अपना आंख बंद कर चुका होता है। रेची कुछ सोचता है और उसे जमीन पे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। रेड कहता है ब्लैक एंट, मैं तुम्हें सच में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन रेची कुछ जवाब दिए आगे बढ़ जाता है और लगता है कि हमें थर्ड मेंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट सीन में सिटी को देखते हैं और आरा अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ हो। आरा कहती है मैं वॉक करने के लिए बाहर आई हूँ। उसकी मॉम कहती है वॉक, मैंने ये सब आथर से सुना है, तुम हर दिन स्कूल के बाद सेजन की तलाश में जाते हो। आथर कहता है मॉम तुमने इसे क्यों बताया। आरा अपनी मॉम से कहती है मैं सच में सेजन को ढूंढना चाहती हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं सच में वॉक के लिए बाहर आई हूँ। उसकी मॉम कहती है नहीं तुम नहीं, अगर तुम ऐसे ही टहलते रहोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। आरा कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं घर वापसी आ रही हूँ और वो फोन को कट कर देती है और कहती है मैं थक गई। अपने भाई से कहती है चलो घर चलते हैं। तभी कोई कहता है क्या चल रहा है। आरा ये सुनकर उस तरफ देखती है तो ये वही छोटा बच्चा एंटीलेसन है और इस बच्चे का नाम योंग है। और योंग कहता है क्या तुम बैंक सेजिन की बात कर रहे हो, जिस सेजिन को मैं जानता हूँ वो मेरी फ्रेंड है। और नेक्स्ट सीन में आरा योंग के साथ जाने लगती है। आरा कहती है क्या तुम सच में जानते हो सेजिन कहाँ है। योंग कहता है हाँ। आरा पूछती है तुम उसे कैसे जानते हो। योंग कहता कौन मैं। योंग कहता मैं उसका सीनियर हूँ। आरा कहती है सीनियर, इंस्पेक्टर सीनियर। इससे योंग हैरान होते हुए कहता तुम्हें कैसे पता चला। आरा कहती है मैंने बस तुक्का लगाया। और योंग से पूछती है सेजिन कैसा कर रही है। योंग कहता वो हाना से चिपकी हुई है और उसे जाने नहीं दे रही, ये एक बीमारी की तरह है। आरा सोचती है हाना जाने नहीं देगी, इसका मतलब है कि वो अच्छा कर रही है। और आरा थोड़ा घबराते हुए कहती है मैं अब जा रही हूँ, वो अच्छा कर रही है इसलिए मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। योंग कहता तुम ठीक हो। आरा कहती है हाँ ऐसा लगता है कि उसका एक अच्छा दोस्त भी है। इससे योंग को झटका लगता है और कहता है अच्छा दोस्त। और टोन बदलते हुए कहता है तुमने अभी कहा कि तुम उसकी दोस्त हो, ये शर्मनाक है। आरा को इससे कुछ समझ में नहीं आता। योंग कहता मैं भूखा हूँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए लाया हूँ। आरा काफी शॉक्ड होती है क्योंकि पेड़ों पे कई सारा लार्वा होता है। और योंग कहता है क्या होगा अगर सेजिन को पता चल गया कि मैं तुम्हें खाया हूँ। आरा इससे डर से कांपने लगती है और वो साइको की तरह कहता है ये कितना जबरदस्त लगेगा। आरा का पूरा बॉडी कांप रही होती है और वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। योंग कहता है बात यह है कि वो मुझे कभी पसंद नहीं आई। जब योंग लार्वा होता तब वो बताता है मैं अपनी जान बचाकर भागा और ह्यूमन को खाया और फाइनली मुझे एक एंटीलेसन के रूप में पहचान मिली और अब मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो हाना से चिपकी हुई है, काफी कंफर्टेबल होने से मुझे घिन फील होती है। और आरा से कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो। खैर ह्यूमन को ये समझना मुश्किल लगता है और आरा भागना शुरू कर देती है। इससे योंग कहता है तुम कहाँ जा रही हो। और ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है अगर तुम अभी भागोगे तो लेट हो चुका है। तभी आरा जमीन में धंसना शुरू हो जाती है और लार्वा उस पर टूट पड़ते हैं। इससे आरा चिल्लाने लगती है। तभी लार्वा को 2 टुकड़े हो जाते हैं। इससे आरा हैरान होती है और हम ऊपर ली को देखते हैं। इससे योंग भी काफी हैरान होता है और ली नीचे आते हुए योंग के सिर पे किक मारती है। लेकिन योंग से इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ली अपने सिल्क से आरा को बाहर निकालती है। योंग कहता है ये क्या बकवास है, तुम हो कौन। ली कहती है एक बुरा आदमी मुझे नाम से बुलाना चाहता है और वो अपना नाम सिल्क बताती है। आरा को नीचे रखते हुए उससे कहती है भागो जल्दी। आरा थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। 3 लार्वा ली पर अटैक कर देते हैं लेकिन ली उन्हें अपने सिल्क से पकड़ के उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और योंग कहता है ये क्या है, तुम अचानक कैसे आ गई और जब मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की, क्या तुम मरना चाहती हो। ली कहती है कितने प्यारे हो, तुम्हारी बकवास सुनकर। और लार्वा को दिखाते हुए कहती तुम इनके ही समान हो लेकिन बस तुम इससे थोड़ा सा अलग हो, क्या तुम एक एपिक इंसेक्टर हो। योंग कहता हाँ तुमने सही कहा। और कहता अब मुझे समझ में आया, तुम ही हो जिसने जैगन को डिस्ट्रॉय किया। जब मैंने स्टोरी सुनी तो वो 2 थे है ना, क्या तुम अकेले ठीक रहोगे। अली वो पिल को देखते हुए कहते ये सही कह रहा है, एक एपिक इंसेक्टर से अकेले निपटना। ये देखो योंग हैरान होता और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे है। अली सोचती है मुझे लगता है कि इस पिल को यूज करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, वो इसे खा नहीं सकते इसलिए ये मेरा है। योंग कहता अब तुम क्या कर रहे हो, इसे नीचे रखो। अली उसे खाते हुए सोचती है ये सबसे बेस्ट चांस है। योंग उसे अपने टेंटिकल से अटैक करते हुए कहता है तुम घटिया कहीं के, लेकिन ली उसे निकल जाती है जिससे वहाँ से जबरदस्त प्रेशर निकलता है। और योंग कहता है क्या एक पिल खाना जा रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उसे खाते हो या नहीं। लेकिन तभी योंग का टेंटिकल टुकड़ों में कट जाता है। इससे योंग को भी झटका लगता है और कहता है अचानक ये क्या हो रहा है, तुम तो लार्वा भी नहीं खाए, वो सिर्फ पिल था। अली कहती है ऐसे कुछ बातें जिसे तुम कभी नहीं जान सकते। हम ली का न्यू फॉर्म देखता है वो कहती है ये है ट्रू पावर। और ली अटैक करने को तैयार होती है और योंग काफी घबराते हुए कहता है ट्रू पावर तो क्या फिर मैं फेक हूँ। ली जाके उसे जबरदस्त किक मारती है और योंग डर से कराते हुए कहता है तुम कमीनी। लेकिन ली योंग का दोनों हाथ को काट देती है जिसे और घबराने लगता है और कहता है नहीं नहीं मैं फेक नहीं हूँ, मुझे उनके द्वारा पहचान किया गया है। वो अपने मुंह से क्रेचर को निकालता है और कहता है मैं अकेला हूँ और टेंटिकल से ली का गला पकड़ लेता है। और योंग कहता है मैंने पूछा। ली से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो फेक। हम देखते हैं टेंटिकल ली के आर्मर में, उसका दांत जा नहीं पाता और ली कहती है मेरी स्किन अब स्टील की तरह मजबूत बन गई है और ये तुझ दांत मेरे बॉडी को खरोच नहीं सकती। और उसको अपने हाथ से पकड़ लेती है जिससे योंग हैरान होता है। अली अपने सिल्क से क्रेचर को बांधते हुए कहती है मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। और सोचती है ये कमीना स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसकी ट्रू पावर ऐसी होती है। और उसे क्रेचर को काटते हुए सोचती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। योंग कहता है तुम बकवास कर रही हो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उस जमीन के अंदर चला जाता है जिससे ली थोड़ा हैरान होती है। योंग काफी स्पीड से जमीन के अंदर जाते हुए कहता है सिल्क वर्म तुम्हारा काम हो गया, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं और स्ट्रॉन्ग होकर जल्दी तुमसे बदला लूंगा, मुझे अभी भी इवॉल्व होना है। तभी हम देखते हैं कई सारे सिल्क के जाल को जिसमें योंग के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ली अपने सिल्क से उसे बाहर निकालती है और अपने पावर को देख के
कहती है ये तो अमेजिंग है, एपिक इंसेक्टर, मैं फाइनली एक को पकड़ ही लिया, अब ये सच में शुरू हो रहा है। तभी कोई कहता है ठीक है तो फिर इसे सच में शुरू करते हैं, जिससे ली काफी हैरान होती है। अब सेकंड राउंड शुरू होता है। ली उसे देखती है तो ये जैगन होता है और ली कहती है वाटर स्टाइडर, और सोचती है वो से मुझे ब्लैक एंट यहाँ नहीं होता, नहीं मेरी करंट पावर, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और जैगन कहता है मुझे तुम फैमिलियर लग रही हो, तुमने एंट बास्टर्ड को कहाँ छोड़ दिया, उसने मुझ पे एंट आर्मी छोड़ी, उन्हें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे बॉडी के अंदर छटपटा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं उस चींटी को मार नहीं देता जब तक मुझे तसल्ली मिलेगी। ली कहती है मुझे पता है कि कितना डर्टी फील होता है ये पेन, और उसमें अपने सिल्क से अटैक करते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगी। जैगन कहता है तो आगे बढ़ के कोशिश कर लो, और अपने स्वॉर्ड से सिल्क को ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार जैगन को मुश्किल आने लगता है और उसको स्वॉर्ड में भी क्रैक पड़ने लगता है। इससे जैगन कहता है सच में पिल की पावर काफी ज्यादा है, और उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो सोचता है अगर मैं अपना गार्ड डाउन कर दूं तो यहीं पे मारा जाऊंगा। और कहता है लेकिन तभी ली दोबारा अटैक कर देती है, और जैगन कहता है यहाँ अब है लगभग खत्म होने वाला, और अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालता है और इससे ली को किक को ब्लॉक करते हुए सोचता है 4, लेकिन ली उसके फेस पे जबरदस्त किक मारती है और जैगन सोचता है 3, और ली दोबारा उसके पेट में जबरदस्त किक मारती है और काउंटडाउन 2 पे पहुंच जाता है। फाइनल अटैक करने जा ही रही होती है, तभी काउंटडाउन 1 हो जाता है और ली का अटैक बीच में रुक जाता है और जैगन को ये अब खत्म होता है। इससे ली को झटका लगता है और वो अपने घुटने पे आ जाती है और उसके पावर गायब होना शुरू हो जाता है, जिससे वो सोचती है चला गया। और जैगन बताता है जब पिल को खाया जाता है तो इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। कस्टमर अली के गर्दन पे अपना शॉट टान देता है, अली से कहता है इसलिए चुपचाप मेरे साथ आओ। नेक्स्ट सीन में रेची और गरनबा को देखते हैं जो टीवी देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, और टीवी में कोई कहता है हमने सबसे यंगेस्ट लाइट वेट एशियन चैंपियन बॉक्सर सोंग चियोन को इनवाइट किया है, और सोंग सबको हेलो बोलता है। और ग्रैंडपा कहती है ये नेशनल ट्रेजर एथलीट है। रिपोर्टर कहती है अपने लास्ट टाइटल डिफेंस में आपने अपने ओपोनेंट को एक भी हिट लगाने का मौका नहीं दिया। इससे रेची थोड़ा हैरान होता है और रिपोर्टर कहती है तो फिर आपके राइट गाल पर चोट कैसे आई? सोंग कहता मुझे एक कीड़े ने काट लिया था, मेरे हिसाब से शायद यही रेड इंसेक्टर है। और रिपोर्टर कहता है क्या ऑल माइट सोंग चियोन एक इंसेक्ट को भी नहीं संभाल सकता? मुझे यकीन है कि वो कोई इंसेक्टर नहीं था, है ना? और सोंग हंसते हुए कहता है अगर वो इंसेक्टर होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और ग्रैंडमा कहती है वो काफी हैंडसम लग रहा है, और ये 9 बजे की खबर है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नाम्यून माउंटेन पर कई सारे इंसेक्टर की लाश पाई गई है। इससे रेची का ध्यान फोन पे जाता है जिसमें ली का मैसेज आया होता है, और रेची सोचता है मैं अभी भी अपने डुप्लीकेट को कंट्रोल करने में अच्छा नहीं हूँ और अभी मुझे स्कूल भी जाना है। और वारा जो मैसेज को देख के कहता है उसने ऐसा क्यों किया, और ली के नाम को इमरजेंसी फूड के नाम से सेव किया होता है, और वो ली को मैसेज करता है। नेक्स्ट सीन में क्लब का एरिना को देखते हैं जहाँ पे सभी भड़के होते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे ली का पिटाई हो रहा होता है, और ये सब जैगन अपने रूम में बैठ के देख रहा होता है, और वो कहता है मैं सोच रहा था कि वो पिल इसके पास कहाँ से आई, तो ये पहली वाली लड़की थी। और कहता बदमाश कहीं के। तभी ली का फोन बीप करता है, जिससे जैगन उसके फोन को निकाल के देखता है और हंसने लगता है और कहता है ये कमीना। और उस पर रेची का मैसेज आया होता है तुम क्या कर रही हो? ग्रैंडमा कहती तुम सोने जा रहे हो? रेची कहता हाँ ग्रैंडमा मैं कल भी स्कूल नहीं जा रहा। ग्रैंडमा कहती तुम जो चाहे वो करो, तुम पहले एक हफ्ता कब आ चुके हो तो एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? और रेची को फोन में मैसेज आता है जिसमें लिखा तो मैंने एक फोटो भेजी है, और वो मैसेज पे टैप करता है और इससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि फोटो में ली का फेस आर्मर होता है और उसमें क्लब 6 का कार्ड होता है। नेक्स्ट सीन क्लब का देखते हैं और कई सारे प्रिजन को भी जैगन आगे बढ़ते हुए और एक प्रिजन के पास आकर रुकता है और उससे पूछता है क्या तुम जिंदा हो, क्योंकि उसमें ली काफी जख्मी हालत में बैठी होती है। और जैगन कहता है तुम काफी बुरे हो, तुम पे बैठ करने वाले लोग सच में काफी ज्यादा परेशान है, तुम जानती हो। ली कहती है चले जाओ यहाँ से। और जैगन कहता लगता है तुम जिस पिल को उस दिन लेकर भाग गए थे तुम्हारे पास एक वही गोली थी। इससे ली खामोश होती है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, किसी विच ने सब चुरा लिया है। मैं कहूंगा कि हमारा कंडीशन काफी स्पेशल है, तो बताओ तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या अचीव करने की कोशिश कर रही हो? ली कहती है पेस्ट कंट्रोल। जैगन इससे हैरान होते हुए कहता है तुम क्या हो बगरी पर, तुम खुद एक इंसेक्टर हो। और जैगन सीरियस होते हुए कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक ही रीजन से जिंदा छोड़ा है, हम एक ही जैसे होने के नाते हम सभी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। अगला मैच जल्दी शुरू होने वाला है। ली अभी भी कुछ नहीं बोलती और जैगन कहता है तो अपने आप को तैयार कर लो। और जैगन वहाँ से जाते हुए कहता है मैंने तैयारी किया है, एक स्पेशल मैच वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और नेक्स्ट इन एरिना के देखते हैं और इंसेक्टर रेफरी अनाउंस कर रहा होता है तुम सभी के लिए गुड न्यूज है। इस ऑडियंस में जोश आ जाता है और रेफरी कहता है हमारा मेन इवेंट हेल रेस अब शुरू होता है, एक रॉयल रंबल जहाँ 10 कॉम्पिटिटर मौत तक फाइट करते हैं जब तक कि कोई एक जिंदा ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये स्टिक इंसेक्टर है। ली एरिना की तरफ जा रही होती है और जाजा कहता है हमारा फर्स्ट प्लेयर का इंट्रोडक्शन वो शो का स्टार है, एक एक्साइटिंग न्यू फेस, तो स्वागत कीजिए सिल्क का। और ली के देखकर ऑडियंस ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे होते हैं। जाजा कहता है हेल रेस में हर मिनट में न्यू एनिमी एरिना में आएंगे, अगर तुम 1 मिनट के अंदर अपने एनिमी को हरा नहीं सके तो हर मिनट एनिमी का नंबर बढ़ता रहेगा, जिससे ब्रूटल डेथ हो गई। हमारा सेकंड प्लेयर यहाँ है और एक ब्लू बीटल लग रहा होता है और वो गुराटी वो लीपा अटैक बोल देता है। जाजा कहता है ऐसा लग रहा है वो जल्दी में है। अली भी उसे आते हुए देख रही होती है। दूसरे तब रेड को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जैगन कहता है क्या तुम तैयार नहीं होगे, तुम 10वें नंबर पर। रेड कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस घटिया शो में भाग लूं, क्या तुम मुझे स्टार बना दोगे, फिर मैं भी खेलूंगा। जैगन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे सारे प्लेयर को मार दोगे। तभी रेड अपना पंच जैगन के पास जाकर रोकता है और कहता है मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, यहाँ तक कि कोंग रेजुन को भी। जैगन वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम घमंडी कमीने, क्या तुम भी हमारे बॉस से कुछ चाहते हो? शायद मुझे तुम्हें अपने हायर का रिस्पेक्ट करने के बारे में तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। रेड भी कहता है आगे बढ़ो मैं तैयार हूँ। तभी जैगन फोन पे कॉल आता है जिससे जैगन शांत हो जाता है और कॉल को उठाता है। तभी फोन से आवाज आता है सर हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। जैगन कहता क्या हुआ? वो बंदा कहता है वेल वीआईपी लिफ्ट में। हम देखते हैं वहाँ पे लिफ्ट होता ही नहीं और
और जैगन कहता है चैंप तैयार हो जाओ, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ है। दूसरी तरफ जाजा कहता है ये क्या हो रहा है, सिल्क ने अपने 4 एनिमी को इजिली डिफीट कर दिया है और लीन सेक्टर को अपने सिल्क से टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। और जाजा कहता है वो इंजर्ड होने के बाद भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अली अब थक के घुटने टेक देती है। वही जायंट इंसेक्टर आता है जिसको रेड ने मार दिया था और जाजा कहता है हालांकि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट क्यून जैक है, वो पहले अरीना में आ चुके हैं। और जैक जबरदस्त रोड करता है और अपने पैर को जमीन पर धे मारता है जिससे अली हवा में आ जाती है। अली के मुंह से ब्लड आने लगता है लेकिन जाजा उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे अली जाकर दूर जाके गिरती है और उसमें अब खड़े होने की हिम्मत तक नहीं होती। तभी अरीना में कोई आता है। जाजा कहता है सिल की हालत अच्छी नहीं लग रही और 6, 7, 8 भी अरीना में आ चुके हैं। हालांकि ये शिकायत नहीं है कि ये चीटिंग है, आखिरकार ये लावास फ्रंटियर है। और अब शो का क्लाइमैक्स शुरू होता है और काउंटडाउन दोबारा 1 मिनट के लिए शुरू हो जाता है। जाजा ये देख के कहता है चलो एंट्री करने के लिए, ये कितना भयानक समय है। और हम डोर को देखते हैं जिसमें से इंसेक्टर का फेस बाहर आता है। जाजा कहता है वेलकम 9 प्लेयर, लेकिन उसका सिर नीचे गिरने लगता है और उसमें से रेची बाहर आता है। ये देख के जाजा शॉक्ड होता है और रेची इंसेक्टर को खा रहा होता है। जाजा कहता है तुम कौन हो। जैगन भी देखता है उसे, सुनवा ये सच में यहाँ है। और वो सारे इंसेक्टर भी रेची को देखते हैं। अली भी रेची को देख के उससे बुलाती है। जाजा भड़कते हुए कहता है कोई भी बाहर का प्लेयर अलाउ नहीं है और रेची पे अटैक कर देता है। रेची उसे कहता है चुप हो जाओ और रेची अपने हाथ को गन में चेंज करते हुए उसे चार्ज करने लगता है और एक एनर्जी से अटैक करता है जो जाजा को हाथ को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है और वो एक एनर्जी का एसिड होता है। जाजा कहता है ये मुझे पिघला रहा है। रेची दोबारा चार्ज करते हुए कहता है मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मेरे हवाले कर दो योजिन ली को। और रेची एसिड से दोबारा अटैक कर देता है जो कि इंसेक्टर को जाके लगता है और वो भी पिघलना शुरू हो जाता है। ली सोचती है ये इडियट, आखिरकार उसे ये एबिलिटी कब मिली और चिल्लाते हुए कहती है हेलो क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो, मैं बिल्कुल यही हूँ। इसे रेची ली को देखता है, ली से खुश हो रही होती है। तभी जिगिन ली के गर्दन पे शॉट टान देता है। इससे ली हैरान होते हुए उसे देखती है और जैगन कहता है बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई एंट। रेची उसे देख के गुस्से में आ जाता है, अपने गन को शूट करने को तैयार होता है और कहता है वाटर स्टार्टर। जैगन कहता है क्या तुम शूट करोगे। इससे रेची काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और जैगन बाकी इंसेक्टर से कहता है बेवकूफ हो, अपना काम करो, उसे जाके मार दो। रेची अपना फेस आर्मर पहनते हुए कहता है इंसिपेड और एसिड को शूट कर देता है जिससे एक और इंसेक्टर मर जाता है। रेची जैक की तरफ अपने गन तान देता है, इससे जैक भी थोड़ा घबरा जाता है। ली शूट करता है लेकिन जैक एक छोटे इंसेक्टर को उठा के रेची की तरफ फेंक देता है जिससे वो एसिड से टकराता है और जैक अपने दोनों हाथ को मिलाकर रेची पे अटैक कर देता है जिसे रेची भी नोटिस कर लेता है और रेची पे अपने दोनों हाथों से जबरदस्त अटैक करता है। धूल हटने के बाद ली हैरान होती है लेकिन जैगन कहता है अच्छा किया जैक। और ली से कहता है चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वो अभी जिंदा है। जैक से कहता है उसे मेरे पास लेके आ जाओ, लेकिन जैक कुछ बोलता नहीं। इससे जैगन हैरान होता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो। और हम देखते जैक भी गलना शुरू हो जाता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ये देखकर जैगन का आंख फटे फटे रह जाता है और रेची उसमें से बाहर आते हुए आगे बढ़ता है। इससे जैगन कहता है वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या उसने लार्वा या कुछ और खाया है। ली खुश होते हुए कहती है बहुत बढ़िया एंट है। ऑडियंस रेची को देख के हैरान होता है और उनमें से एक कहता है आखिर वो लड़का कौन है। रेची कहता है मुझे उसे सौंप दो। जैगन कहता है क्या तुमने मुझे अभी बुलाया था। रेची कहता है वो मेरी इमरजेंसी फूड है। जैगन कहता है तुम लोग काफी फनी हो। तभी कोई आवाज देता है तुम क्या तुम मैनेजर हो, हमारे पैसे का क्या होगा। वो सब मर चुके हैं, मैंने जैक पे 20 मिलियन का बेट किया था। और कोई कहता है मैंने 100 मिलियन। बेहतर होगा कि तुम लोग हालत पे कंट्रोल रखो। जैगन से भड़कते हुए कहता है ये कमीने ह्यूमन। फिर शांत हो जाता है और उनसे कहता है मैं स्टाफ की ओर से आप सभी से माफी चाहता हूँ, हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे। और काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है तो कमीनों अपना मुंह बंद रखो और फिर से अपना दाव लगाओ। इससे वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं किस पे दाव लगाए, क्या तुम दोनों फाइट करने वाले हो। रेची कहता है तो ठीक है मेरे पास आओ, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। जैगन कहता है अपने गलतफहमी से बाहर आओ, तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे पीछे है। जिससे रेची थोड़ा हैरान होता है और जैगन कहता है स्वागत है 10 कॉम्पिटिटर का। और उसमें से रेड बाहर आता है। रेड कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा ब्लैक एंड। रेची कहता है मैच के लिए यहाँ आए हो। रेड कहता है सही कहा और अटैक करते हुए कहता है चलो शुरू करते हैं। रेची भी अटैक करने को तैयार होता है तभी रेड रेची से आगे बढ़ जाता है जिससे रेची के साथ एंड आर्मर भी थोड़ा हैरान होता है और रेड जाकर जैगन को जबरदस्त पंच मारता है जिससे जैगन दूर जाकर गिरता है और उसके नाक से भी ब्लड आने लगता है। जैगन अपने आप को संभालता है और अपने ब्लड को साफ करते हुए कहता है रेड तुम कमीने। इससे ली और रेची दोनों हैरान होते हैं और रेची कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। रेड कहता है मैंने सब कुछ ऊपर से देखा है, इससे मुझे काफी बुरा लगा है। रेड की आंखों में आंसू होता है और कहता है जाओ, मैं तुम दोनों को दोस्ती से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, दोबारा मैच का इंतजार रहेगा। अपने पंच को टकराते हुए कहता है बाकी मुझ पे छोड़ दो। ली को इससे झटका लगता है, कहता है फ्रेंडशिप। आर्मी में भी रेची को देख रहा होता है तभी रेची ली को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। ली कहती तुम्हें सच में मुझे इस तरह ले जाना होगा। रेची कहता चुप हो जाओ। जैगन हंसते हुए कहता है तुमने सच में ये कर दिखाया, जो भी हो वैसे भी हम तुम्हारी देखभाल करते करते थक गए थे। रेड भी हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुम उनमें से अच्छे हो, अगर तुम छोड़ रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। जैगन हंसते हुए कहता है तुम और तुम्हारा ईगो दोनों एक दूसरे के पास आते हुए कहते हैं तो चलो इसे खत्म करते हैं। ली कहते तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हारे पास कार्ड की चाबी थी। रेची कहता नहीं। ली कहते तो फिर कैसे। रेची कहता मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे ली हैरान होती है और वो अपने सामने होल को देख के कहते तुम मजाक कर रहे हो और कहती है जो भी हो मैं थक गई हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। रेची ऊपर जाने लगता है तभी उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर गिरने लगता है जिससे रेची अपने ऊपर देखता है तो काफी हैरान होता है क्योंकि कॉन्ग उस पर अटैक करने आ रहा होता है और आगे उसका फेस पर जबरदस्त पंच मारता है जिससे रेची का फेस से ब्लड आने लगता है और कहता है तुमने क्या किया। और रेची के चेहरे पे से अपना पंच हटाता है तो रेची का फेस आर्मर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ली को तो इससे समझ में नहीं आता अभी हुआ क्या और कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है मुझे तुम्हें मारना होगा।
नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले का देखते हैं। कॉन्ग ड्रिंक कर रहा होता है और अपने सामने देख के काफी खुश होता है क्योंकि उसके टेबल पर चश्मिश होता है जिसे वो खाने को तैयार होता है और कहता है मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वही लड़वा है जिसने 50 पील निकली। चलो फिर इसे टेस्ट करके देखते हैं। तभी एक लड़की कहती है माफ कीजिए बॉस। उसका लास्ट पकड़ा था और वो कहती है क्या वो भी इसके बारे में जानता है? कॉन्ग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें चिंता है कि वो हमसे छीन लेंगे? और वो लड़की कहती खैर मैंने सोचा कि उसे बता देना ही अच्छा होगा। कॉन्ग कहता है जब तुम हर जगह लाल टपका रही हो तो ये बात विश्वास करने वाली नहीं है। और चश्मिश को उठाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब किजामा से है, वो हम सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसे इसकी जरूरत नहीं है। और हंसते हुए कहता है इतना पावर होना अमेजिंग होगा, मैं इसे टेस्ट करना पसंद करूंगा, ये कैसा लगता है? और चश्मिश को खाने जा ही रहा होता है तभी क्लब हिलना शुरू हो जाता है जिससे कॉन्ग हैरान होता है। और एक स्टाफ भागते हुए आता है और कहता है बॉस यहाँ एक घुसपैठिया है। कॉन्ग कहता है घुसपैठिया क्या वो स्ट्रॉन्ग है? वो स्टाफ घबराते हुए कहता है हमारे वीआईपी लिफ्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अब वो लेवस फ्रंटियर तक जा रहा है। कॉन्ग चश्मिश को छोड़ते हुए कहता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे ब्रेक नहीं किया। स्टाफ को खोपड़ी पे हाथ रखते हुए कहता है और तुम चाहते हो कि मैं उसकी देखभाल करूं? स्टाफ काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है हम उसकी तलाश कर रहे हैं लेकिन हमारा मानना है कि वो एरिना तरफ जा रहा है। कॉन्ग उसको खोपड़ी में पुश करते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुम उसे रोक नहीं सके? स्टाफ घबराते हुए माफी मांगता है लेकिन कॉन्ग अपनी उंगली को उसके सिर के अंदर धंसा देता है जिससे वो स्टाफ वहीं पे मर जाता है। और कॉन्ग कहता है तुम वीक हो और गुस्से में आते हुए कहता है मुझे लगता है कि खाने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लूं। और अब स्टोरी प्रेजेंट में आता है। कॉन्ग रेची का गला पकड़ कर उठा चुका होता है। ली अपने सामने देख काफी हैरान होती है और सोचती है ये क्या है। और हम देखते हैं कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अली सोचती मैंने कभी भी इतना डरी हुई नहीं फील की किजामा के बाद से। कॉन्ग हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं अपने डैमेज का बिल नहीं लूंगा, इसके बजाय चलो कुछ फन करते हैं। और कॉन्ग रेची का पेट में जबरदस्त पंच मारता है जिससे रेची जाकर दीवार से टकराता है और दीवार भी इससे सेटर हो जाता है। कॉन्ग काफी स्पीड से रेची के पेट में जाकर किक मारता है जिससे रेची का मुंह से फिर से ब्लड आ जाता है और वो दीवार को तोड़ते हुए जमीन में जा गिरता है। और कॉन्ग कहता है कुछ तो करो, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? लेकिन रेची दर्द से कर्रा होता है और कॉन्ग रेची को चाटा मारते हुए कहता है चलो भी इसे मत खोने दो। रेची को सिर को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी खुश नहीं हुआ हूँ। और भड़कते हुए कहता है मुझे दिखाओ तुम किस चीज से बने हो। तभी रेची का डुप्लीकेट कैंग के पीछे पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है लेकिन कैंग को इससे जरा से भी फर्क नहीं पड़ता और डुप्लीकेट कैंग का हाथ को जकड़ना शुरू कर देता है। इससे कैंग थोड़ा हैरान होता है और उसे पंच मारते हुए कहता है क्या तुम एक प्यारी सी चीज नहीं हो? लेकिन उसके हाथ में सिल्क बन जाता है। अली पूरी जान लगा के उसे अपने और खींच रही होती है और सोचती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी अपने ह्यूमन रूप में अपने सारे सिल्क से उसे बड़े मुश्किल से रोक पा रही हूँ। और कॉन्ग कहता है इसमें एक बार नजर डालो, तुम लोग सच में कुछ खास हो। और एक्साइटेड होते हुए कहता है ये तो काफी अच्छा है, ये वही है जो मैं चाहता हूँ। ली और डुप्लीकेट अपने पूरी जान लगाकर कॉन्ग के हाथ को खींचना शुरू कर देते हैं। कॉन्ग कहता है मुझे अपना बेस्ट शॉट दो। अली को अपने हाथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ अरीना के सीन देखते हैं। रेड पूरी तरह से ब्लड से भीगा होता है और जैगन उसके सामने काफी बुरी हालत में बैठा होता है। और रेड कहता है तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। जैगन कहता है चुप रहो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इतना एरोगेंट मत बनो। इससे रेड कहता है तो बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ, गिरे हुए ओपोनेंट पर अटैक करना मेरे शान में नहीं है। जैगन कहता है तुम कमीने कहीं के। तभी रेड के पीछे दीवार टूटता है, उससे ली और रेची बाहर आते हैं। ली जाके जमीन पे गिरती है और रेची अपने आप को संभालता है। ली और रेची अपने सामने देखते हैं। कॉन्ग कहता है जैगन तुम यहाँ हो। जैगन इसे घबराते हुए बॉस कहता है और कॉन्ग उस छेद से बाहर आते हुए कहता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़े मुश्किल में लग रहे हो और हंसने लगता है। इससे जैगन कहता है माफ कीजिए बॉस, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन कॉन्ग भड़कते हुए कहता है चुप हो जाओ नर के कीड़े, मैं अपने सबॉर्डिनेट से ऐसे कमजोर शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। कॉन्ग कहता है ठीक है बॉस। और रेड कॉन्ग का नाम पुकारता है और ऑडियंस कहते हैं रुको ये डेजुन कॉन्ग है। होली क्रैप वो बहुत बड़ा है, मैं उसे कभी भी अपने आंखों से नहीं देखा था। इससे पहले उस इंसेक्टर को कोई नहीं रोक सका था लेकिन उसने ये काम केवल अपने हाथों से किया। कॉन्ग कहता है हेलो वीआईपी लोग, मैं इस प्लेस का ओनर हूँ। वीआईपी कहते हैं पहली बार देखने पर तो ये सड़क का गुंडा नजर आता है। कॉन्ग कहता है अब जब मैं गर्म हो गया हूँ तो मुझे भूख लग रही है, तुम लोगों ने अभी तक खाया? इससे रेड रेची और ली काफी हैरान होते हैं और उनसे कहता तुम जानते हो मैं खाना खा रहा था क्योंकि तुम गेस्ट हो, मैं दावत तैयार करूंगा। और कहता है जिगन। जगन कहता है बोलिए। और कॉन्ग कहता है चलो पहले खाना खाते हैं। जगन कहता है क्या आपका मतलब है? लेकिन वो तो कॉन्ग काफी गुस्से में कहता है इसे करो। इससे जगन को झटका लगता है, वो काफी स्पीड से जाते हुए कहता है ठीक है बॉस। तभी उन लोगों के ऊपर कुछ हलचल होने लगता है। ली कहती है छत खुल रहा है। रेची कहता है ये क्या कर रहा है? और छत खुलते ही उसमें से कुछ गिरता है जिसे देख के ली और रेची काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसमें से एक आदमी गिरा होता है और वो आगे नीचे गिरता है। कॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है, तो खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और इंसान लार्वा बन जाता है और घुर्रा रहा होता है। और कॉन्ग उनसे कहता है तुम ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि ये कितने डिलीशियस है। रेड कहता तुम सन ऑफ विच कहेंगे। और ऊपर से कैसे इंसान गिरने लगते हैं और लार्वा में बदलने लगते हैं और वो सभी आगे जमीन पे गिरते हैं और जैगन खाना खाना शुरू कर देता है। कॉन्ग कहता है अब आओ हम दावत करें। ये सब देख के ली कहती है ये क्या बकवास है। और रेड कहता है डिस्कस्टिंग। तभी रेची कहता है ये अच्छा है। इससे ली कहते तुम किस बारे में बात कर रही हो? रेची कहता है ये हमारा चांस है, तुम दोनों से लार्वा खाने से रोकने का हर एक कोशिश करो, बाकी काम मैं कर लूंगा। ली कहती हम कोशिश करेंगे लेकिन हम इस मोस्टर को कैसे रोकेंगे? रेड कहता है हम दो, इसे मुझ पे छोड़ दो। ली कहती रुको तुम कौन हो? कॉन्ग उनसे कहता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? लेकिन वो दोनों अपना जान पहचान बनाते हुए कहते हैं। रेड कहता है मेरा नाम रेड है। अली कहता है मेरा नाम सिल्क। जैगन कहता है अपना हेल्प खुद करो, दावत मेरे ऊपर है, तुम्हें इन्हें दोबारा आजमाने का चांस नहीं मिलेगा। और एक लार्वा को ढूंढते हुए कहता है मुझे एक मिल गया, एक वॉपर। और उसे अपने हाथों से निकालने लगता है। तब रेड काफी स्पीड से कॉन्ग के पास पहुंच जाता है और कॉन्ग लार्वा को खाने ही वाला होता है। ली कहती है उसे क्या हो गया है? क्या उसे कोई डर नहीं है? मेरा तो इंतजार करो। तभी रेची कहता है यूजिन भागो। इससे ली हैरान होते कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? रेची कहता है मैं तुम्हें यहाँ केवल बचाने आया हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ली रेची को भी देख रही होती है, फिर स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ है? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ऐसा सॉफ्ट साइड भी है।
है, रहने भी दो। जब तक तुम लार्वा को कंज्यूम करोगे तुम्हें उसे रोकने के लिए हमारी जरूरत हो गई है ना। रेची कहता है हाँ। ली कहते है ठीक है लेकिन ज्यादा समय मत लेना। और ली भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। रेची कहता है ब्लॉबी, जिससे रेची का डुप्लीकेट निकलता है घुराने लगता है। रेची कहता है सब चीज खा जाओ। ब्लॉबी आगे बढ़ते हुए लार्वा को खाना शुरू कर देता है। रेची कहता है तुम सब जाओ, जिससे रेची का पूरा एंट आर्मी लार्वा भी टूट पड़ते हैं। रेची अपने हाथ को देख के कहता है बस ये बचा है। रेड कॉन्ग को पंच मारने जा ही रहा होता है, तभी कॉन्ग रेड के पंच को बाइट कर लेता है। रेड इससे कहता है तुम पागल हो और वो अपना दूसरा पंच मारने को तैयार होता है, लेकिन कॉन्ग उसके दूसरे पंच को बड़ी इजीली पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरा खाना है। तभी कॉन्ग रेड को ऊपर फेंक देता है, जिससे वीआईपी काफी एक्साइटेड से उसे देख रहा होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ली अपने सिल्क से रेड को पकड़ लेती है। इससे रेड कहता है ये तो फैमिलियर लग रहा है। ली कहती है तुरंत ही वापसी आ जाओ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी। लेकिन रेड दोबारा अकेले हमले करने को जा रहा होता है और कॉन्ग फ्लिप कर लार्वा को खाने जा रहा होता है। रेड कहता तुम ये नहीं खा रहे। इससे कॉन्ग उसकी तरफ देखता है और वो कॉन्ग को बड़े स्पीड से उसके फेस में जबरदस्त पंच मारता है और कहता है तुम ये खा रहे हो। और कॉन्ग पे पंच का बरसात कर देता है और कहता है ये अमेजिंग है, आज मैंने एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बनाया। और उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे कॉन्ग पीछे को और खिसकता है और अपने आप को संभालता है। रेड कहता है ये काफी ज्यादा मजेदार है। ली कहती है मुझे मत बताओ, लेकिन कॉन्ग लार्वा को खा जाता है और कहता है यस मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, आई लव इट। और जबरदस्त पंच मारता है। रेड कहता है इस दूरी से पंच और कॉन्ग का पंच को अपने सील से ब्लॉक करता है, लेकिन कॉन्ग का पंच के फोर्स से रेड काफी दूर खिसकते हुए जाता है और दीवार भी टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर ली सोचती है तुम मजाक कर रहे हो और उस पंच के फोर्स से कई सारे वीआईपी लोग भी मारे जाते हैं और रेड का भी हालत काफी खराब होता है। ली सोचती है इतनी पावर, वो भी उसके पंच के फोर्स से, और ये अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है। कॉन्ग कहता है अब खाना जारी रखने का समय है। कॉन्ग वहाँ से जाने लगता है और रेड कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, और कॉन्ग को पंच मारते हुए कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ली उसे रोकती है और सोचती है मैं बहुत सिल्क नहीं बना सकती, और कॉन्ग रेड के पेट में जबरदस्त पंच मारता है, दर्द से कर्रा उठता है। तभी कॉन्ग उसके फेस पे जबरदस्त किक मारता है जिससे रेड जाकर दीवार से टकराता है। उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ली ये देख के सोचती है ये बिल्कुल होपलेस है और कॉन्ग लार्वा को दोबारा खाना शुरू कर देता है। ली सोचती है हम इसे हरा नहीं सकते, ये आदमी सच में एक मॉन्स्टर है। और वे क्या लार्वा को खा जाता है। दूसरा लार्वा को उठाते हुए कहता है ये मेरा 5वां है, मुझे भी नहीं लगा कि वार्म अप कर चुका हूँ, तो ये समय अब खत्म करने का है। और कॉन्ग एक लार्वा को देख के कहता है आखिर ये क्या बकवास है, इसके चेहरे में क्या गड़बड़ है। तभी उसके मुंह से चींटी लार्वा को बाहर निकाल रहे होते हैं। रेची की तो वापस लाओ। कॉन्ग अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि हैंड लार्वा को कॉन्ग के सामने से ले जाकर रेची के हाथ में रख देता है और रेची कहता है ये लास्ट था और ये मेरा है। कॉन्ग इससे रेची को देखता है, रेची उसे खा जाता है। रेची कहता है ये हो गया 10। लार्वा को निकल जाता है और कॉन्ग भड़कते हुए कहता है क्या तुमने अभी अभी ये मेरे साथ किया। अपने सामने देख के रेची को गाली देता है क्योंकि रेची ज्यादातर इंसान को नॉर्मल कर देता है। कॉन्ग इससे काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, और अटैक करते हुए कहता है लेकिन मैं पूरी तरह से तुम्हें निकल जाऊंगा, उससे पहले तुम उसे पचा लो। रेची कहता है ब्लैक एंड, जिससे एंड रेची की तरफ आने लगता है और कॉन्ग भी उसके काफी पास पहुंच चुका होता है। रेची कहता है असेंबल, जिससे कई सारे रेची का डुप्लीकेट बन जाता है और रेची कहता है आप जाओ, और सारे डुप्लीकेट रेची के पीछे होते हैं। रेची कॉन्ग की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है उसे खा जाओ।